अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। एक अध्याय एक सुहाव। साथी दाववादी इस क्षण से अपना दिमाग पीछे छोड़ दें। अपनी सारी परेशानियां दूर कर दो, बस सवारी का आनंद लें। आत्मा के पत्थर सौंप दो। जमीन पर गिरे हुए व्यक्ति से युवक ने मुस्कुराते हुए बात की। सुहाव, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। 5 साल हो गए हैं, तुम हमें 5 साल से पीट रहे हो। हर बार हम न केवल पीते हैं बल्कि तुम हमारे स्पिरिट स्टोन भी छीन लेते हो। बिल्कुल, आप बहुत ज्यादा हैं। क्या आपको कोई अंदाजा है कि हम पिछले 5 वर्षों में क्या कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं? तुम पूरी तरह से कमीने हो। संप्रदाय में जिन स्पिरिट स्टोन्स को बचाने के लिए हमने बहुत मेहनत की थी, वे सभी तुम्हारे जैसे जानवर द्वारा चुरा लिए गए थे। क्या कोई न्याय नहीं है? क्या कोई कानून नहीं है? आप इस तरह लोगों को धमका नहीं सकते। एक मार्शल आर्ट एरेना के पास युवाओं का एक समूह इकट्ठा हुआ जो मंच पर मौजूद व्यक्ति पर गुस्से से चिल्ला रहे थे। कुछ की आंखों में आंसू भी आ गए। फिर भी इसके बावजूद उनमें से किसी ने भी युवाओं के साथ कुछ करने के लिए मंच पर चढ़ने की हिम्मत नहीं की। वे केवल जोर से चिल्ला सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे ठीक ठीक जानते थे कि सुहाव नाम का ये युवक कितना ताकतवर था। भले ही वे सभी बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र में थे, इन 5 वर्षों में एक भी व्यक्ति उसे हरा नहीं पाया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह सिर्फ एक नश्वर था, फिर भी वह उन लोगों से मुकाबला कर सकता था और यहाँ तक कि उन्हें हरा भी सकता था जिन्होंने केवल अपनी भौतिक शारीरिक शक्ति का उपयोग करके शारीरिक शोधन क्षेत्र के 5वें चरण तक खेती की थी। वह संपूर्ण विलक्षण व्यक्ति थे। सुहाव ने मंच के नीचे भीड़ की ओर देखा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर रही थी और उसने लापरवाही से कहा, मैंने तुम्हें मुझसे लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया। इसके अलावा संप्रदाय मुझे किसी भी समय आपको चुनौती देने की अनुमति देता है। फिर उसने अपने आसपास का निरीक्षण किया। आप हमेशा चुनौती स्वीकार न करने का विकल्प चुन सकते हैं। उनके बोलते ही सभी के हाव भाव ठिठक गए। फिर उनके चेहरे गुस्से से लाल होने लगे। उनकी आंखें आग उगलने को तैयार लग रही थी। वे जिस ल्यूयन संप्रदाय से संबंधित थे उसमें वास्तव में ऐसा नियम था। एक ही संप्रदाय के शिष्य एक दूसरे को चुनौती दे सकते थे और यह व्यक्ति पर निर्भर था कि वह स्वीकार करे या नहीं। जब तक किसी को अपंग्या मारा नहीं गया, इसे संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन नहीं माना गया। जब सुहाव पहली बार 5 साल पहले संप्रदाय में पहुंचे तो उन्होंने उसी संप्रदाय के शिष्यों को चुनौती देना शुरू कर दिया। उस समय किसी ने भी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया और कुछ लोगों ने मन ही मन युवाओं का मजाक भी उड़ाया। एक व्यक्ति जिसने कभी खेती नहीं की थी, उसने इतना अहंकारी होने का साहस किया। वह एक विदूषक से अधिक कुछ नहीं था। लेकिन जब सुहाव ने एक के बाद एक बॉडी रिफाइनिंग रीलम कल्टीवेटर को मिट्टी में मिलाने के लिए अपनी भौतिक शारीरिक शक्ति के अलावा और कुछ नहीं इस्तेमाल किया तो उन्हें एहसास हुआ कि यह आदमी एक संगी था। धीरे धीरे कुछ लोग झगड़ों से बचने लगे, लेकिन फिर भी वे युवाओं की जिद से बच नहीं सके। युवक की जीभ तेज तलवार के समान थी। उसके शब्द सीधे दिल में चुभ गए। उन्हें एक शिष्य की याद आई जिसने लड़ाई से बचने का फैसला किया था, लेकिन सुहाव ने उसे लगातार 4 घंटे तक श्राप दिया था। अपमान उतना ही गंदा था जितना हो सकता था, कोई दोहराव नहीं, कुछ शब्द जो उन्होंने पहले भी नहीं सुने थे। संक्षेप में यह अविश्वसनीय रूप से गंदा था। अंततः वह शिष्य इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और हमला कर दिया। उस मुठभेड़ के कारण शिष्य को सामाजिक अलगाव की स्थिति में धकेल दिया गया था और उसने तब से बाहर का द्वार नहीं छोड़ा था, खुद को कड़वी खेती में डुबो दिया था। उस युद्ध के बाद हर कोई उस युवक से भयभीत हो गया। वे छिप नहीं सकते थे, वे केवल लड़ सकते थे, लेकिन वे जीत नहीं सकते थे। इस प्रकार उन्हें पूरे 5 वर्षों तक पीटा गया। ये देखकर सुहाव को पता चल गया कि वे क्या याद कर रहे हैं। उसकी आंख मिचौली और उसने एक अजीब सी विनम्र मुस्कान दी। उस मामले में चलो इसे एक दिन कहते हैं। इतना कहने के बाद उसने स्पिरिट स्टोन्स ले लिया और एक झटके में वहां से गायब हो गया। धिक्कार है, वह जानवर, वह कल वापस आ रहा है। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुहाव की बातें सुनकर कोई हताशा में चिल्लाते हुए अपने घुटनों पर गिर गया। वह ऐसा कर रहा है, क्या बड़ों को इसकी परवाह नहीं है? ल्यूयन संप्रदाय पूर्वी वीरानी में स्थित था और सबसे मजबूत संप्रदायों में से एक था। इसमें अनगिनत शिष्य थे, जिनमें कई नए युवा भी शामिल थे जिन्होंने सुहाव की तबाही का अनुभव नहीं किया था। उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह कोई बड़ी बात है। उनका मानना था कि यदि वे संप्रदाय के बुजुर्गों के पास गए तो वे निश्चित रूप से सुहाव से निपट सकते हैं। लेकिन केवल वही शिष्य जो रिंग से गुजरे थे जानते थे कि बड़ों के पास जाना बेकार था। चूंकि सुहाव ने किसी भी संप्रदाय के नियमों को नहीं तोड़ा था, अकेले उस कारण ने इसे असंभव बना दिया था। इसके अलावा सुहाव एक नश्वर था। यदि आपने किसी नश्वर की चुनौती को स्वीकार करने का साहस भी नहीं किया तो बुजुर्ग पलटकर आपका मजाक उड़ाएंगे। यह एक दुष्चक्र था और वे इन 5 वर्षों तक कष्ट में रहे। यदि बाकी सब विफल हो जाए तो स्पिरिट एपिटेक क्षेत्र से एक वरिष्ठ भाई खोजें। इसका कोई फायदा नहीं है। संप्रदाय के भीतर मजबूत लोगों को कमजोरों को धमकाने से मना किया जाता है। स्पिरिट एपिटेक क्षेत्र के शिष्यों को शारीरिक शोधन क्षेत्र के लोगों को चुनौती देने की अनुमति नहीं है। अन्यथा क्या हम वास्तव में इस कमीने को इस तरह से अनियंत्रित होकर चलने देंगे? सुहाव के जाने के बाद एक समय जीवन रहने वाला मार्शल आर्ट एरेना उदास हो गया। हर कोई उदास चेहरे के साथ यह प्रार्थना करते हुए चला गया कि कल वे उसका निशाना न बने। इसी बीच एक पर्वत शिखर पर 2 बुजुर्ग व्यक्ति भी दूर स्थित मार्शल आर्ट एरेना को देख रहे थे। हाँ, क्या दिलचस्प छोटा साथी है। ये लड़का एक खतरा है, उसे संप्रदाय से बाहर निकाल देना चाहिए। 2 सफेद बालों वाले बुजुर्ग बोले। बुजुर्गों में से एक मजबूत कदकाठी वाला लंबा गाउन पहने और चेहरे पर मुस्कान लिए हुए उत्सुकता से पूछा, क्या आप गंभीर हैं? आप उसे संप्रदाय से बाहर निकालना चाहते हैं? ये सुनकर दूसरा बुजुर्ग जो बड़ी बड़ी आंखों से फूंकार रहा था तुरंत अवाक रह गया और केवल एक ठंडी हंसी ही निकाल सका। एक शक्तिशाली भौतिक शरीर वाला एक विलक्षण व्यक्ति जो बिना साधना किए भी शरीर शोधन क्षेत्र के लोगों को आसानी से हरा सकता है। ऐसे व्यक्ति के पास एक विशेष काया होनी चाहिए। उसका भविष्य असीमित है। यदि आपने वास्तव में उसे दूर कर दिया तो यह संप्रदाय के लिए एक बड़ी क्षति होगी। मुझे ये तुम्हारे बताए बिना पता है, लेकिन ये लड़का बहुत ढीठ है। उन्हें उपद्रव करने दो। दबाव प्रेरणा पैदा करता है। आखिरकार भविष्य इन युवाओं का है। मैं ये देखने के लिए भी बहुत उत्सुक हूं कि इस छोटे से लड़के का शरीर कैसा है और वह भविष्य में कितनी दूर तक जाएगा। बोलने के बाद मुस्कुराता हुआ बुजुर्ग वहां से गायब हो गया और दूसरा भी उसके पीछे पीछे चला गया और पहाड़ की चोटी को खाली छोड़ दिया। सुहाव स्पिरिट स्टोन्स के साथ अपने निवास पर लौट आए। इन सभी शिष्यों के पास अपने अपने घर थे और उसने एक एकांत स्थान चुना था। स्पिरिट स्टोन्स को मेज पर रखते हुए सुहाव ने उन्हें सहायता की भावना से देखा। वह मूल रूप से ब्लू स्टार का एक साधारण व्यक्ति था जो संयोग से इस दुनिया में आया था। इस अजीब भूमि के बारे में कुछ भी नहीं जानने के कारण वह केवल वांजिया गांव में शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता था। लेकिन एक अन्य दुर्घटना से एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे धोखे से ल्यूयन संप्रदाय में शामिल कर लिया। गलती से एक शिष्य बन गया, गलती से एक प्रणाली को जागृत कर दिया और अब गलती से संप्रदाय के शिष्यों के मुंह में कमीने बन गया था। इतनी सारी दुर्घटनाएं बड़बड़ाने के बाद सुहाव ने अपने कपड़े उतार दिए। उसका मूल रूप से दुबला शरीर अब काले और नीले घावों से ढका हुआ था। ये 5 वर्षों के चुनौतीपूर्ण शिष्यों के परिणाम थे। आखिरकार वह इस समय केवल एक नश्वर था और इस दुनिया में नश्वर और कृषकों के बीच भारी खाई थी। भले ही वह उन्हें हरा दे, फिर भी वह घायल हो जाएगा। इसके अलावा बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र ने भौतिक शरीर को सहमत किया। भयानक ताकत प्रदान की जिसे आघात करने पर सहना दर्दनाक था। बहुत दर्द हो रहा है। जैसे ही सुहाव ने हल्के से उसके शरीर को छुआ, दर्द की एक लहर उसके ऊपर दौड़ गई जिससे वह अनजाने में भौहें चढ़ाने लगा। अध्याय 2 बिखरी हुई दुनिया। 12 साल पहले सुहाव दुर्घटनावश इस दुनिया में आ गए। अभी भी वह एक शिशु था। उसे वांजिया गांव में एक दंपति ने उठाया और ले जाया, जहां उसने 7 शांतिपूर्ण और खुशहाल साल बिताए। उस समय वह खोया हुआ और भ्रमित था। उसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसे पता नहीं था कि कहां जाना है या क्या करना है। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आसमान से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ। युवक, मैं देख रहा हूं कि आपकी कंकाल संरचना असाधारण है। अरबों में से एक।
मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। अरे भागो मत नौजवान, भागो मत, मेरी बात सुनो, दफा हो जाओ। बूढ़े आदमी के फटे कपड़े और अविश्वसनीय रूप से मनहूस चेहरा देखकर सुहाव ने बिना कुछ सोचे समझे दौड़ना शुरू कर दिया। हम भागने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखकर बूढ़े व्यक्ति ने ठंडी खर्राटे भरी और शून्य क्षेत्र की ओर अपनी उंगली तपतपाई। उसकी उंगलियों से एक अदृश्य शक्ति निकली। सुहाव, जो पहले ही काफी दूर तक दौड़ चुका था, उसने तुरंत महसूस किया कि उसका शरीर किसी भारी वजन से दब गया है, जिससे वह हिलने डुलने में समर्थ हो गया और उसे उसी स्थान पर गिरा दिया गया। बकवास। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, उसका शरीर अदृश्य गुरुत्वाकर्षण का सामना नहीं कर सका और वह फैला हुआ ईगल स्थिति में जमीन पर गिर गया। सुहाव ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वह एक उंगली भी नहीं हिला सका। अरे क्या ये बूढ़ा आदमी किसी प्रकार का विकृत व्यक्ति है? इस स्थिति में मेरा पिछला दरवाजा पूरा खुला है, वह ऐसा नहीं करेगा। ये सोचकर सुहाव को निराशा महसूस हुई। ये कैसी दुनिया थी? क्या वह इस बूढ़े आदमी के साथ खिलवाड़ करने वाला था, जिसे उसने अपने पिछले जीवन में कभी अनुभव भी नहीं किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उसे अपने साथ खिलवाड़ करने नहीं दे सकता। सुहाव ने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया। उसकी आंखें खून से लथपथ थीं और उसके पूरे शरीर पर नसें उभर आई थीं, फिर भी वह एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। संघर्ष करना बंद करो जवान आदमी, तुम बच नहीं सकते। बूढ़ा आदमी इत्मीनान से चलता हुआ, बोलता हुआ शराब पी रहा था। लेकिन उस क्षण सुहाव की दृष्टि धुंधली हो गई और उसकी चेतना एक धुंधली दुनिया में दिखाई दी। कुछ सांसों के बाद उसकी चेतना धीरे धीरे अपने सामने की दुनिया को स्पष्ट रूप से देखने लगी। उसने देखा कि यह संसार घोर अंधकार में है। शून्य क्षेत्र में तारे टिमटिमा रहे थे और एक आकृति रहस्यमय प्राणियों से लड़ रही थी, जो काले थे और धुंध में लिपटे हुए प्रतीत होते थे। उनकी लड़ाई धरती को हिला देने वाली थी। वे जहां भी गुजरे, तारे टूट गए और शून्य क्षेत्र कांप उठा। वह उस आकृति का चेहरा नहीं देख सका, नहीं वह ये देख सका कि वे काले धुंधले जीव वास्तव में कैसे दिखते थे। उसने केवल अपनी चेतना को आकृति की क्रमिक लड़ाइयों के साथ बदलते हुए महसूस किया। जब भी यह आंकड़ा किसी दुनिया के सभी काले धुंधले प्राणियों को खत्म कर देता, तो परिणामस्वरूप वह दुनिया नष्ट हो जाती और वे दूसरी नई दुनिया में चले जाते। यह आकृति स्वर्ग और पृथ्वी के बीच युद्ध के देवता की तरह एक सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी, जो काली धुंध वाले प्राणियों को विस्फोट करने के लिए अपनी मुट्ठियां घुमा रही थी। इस तरह चक्र दोहराया गया, दुनिया दर दुनिया बिखरती गई। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। सुहाव के पास अब केवल चेतना थी और समय की कोई अवधारणा नहीं थी। वो नहीं जानता था कि उसने कितनी दुनियाओं को नष्ट होते देखा है। इस समय तक युद्ध के देवता की तरह स्वर्णिम आकृति ने इस दुनिया में उसके कदम रोक दिए। क्या यह अंततः खत्म होने वाला है? सुहाव ने मन ही मन सोचा। उसने जो देखा उसका प्रभाव इतना अधिक था कि एक दुनिया को इतनी आसानी से नष्ट किया जा सकता था। पहले तो उसे झटका लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, वह धीरे धीरे शांत हो गया। सुनहरे फैंटम को देखते हुए सुहाव की अभिव्यक्ति गंभीर थी। पिछली दुनिया में केवल बिना रुके लड़ाई होती थी, लेकिन इस बार मामला अलग था। सुनहरा प्रेत शून्य क्षेत्र में खड़ा था। समय धीरे धीरे बीतने के साथ चुपचाप खड़ा था। एक पल में मूल रूप से मन शून्य क्षेत्र अचानक कंपन करने लगा। एक ब्लैक होल पतली हवा से प्रकट हुआ, जो धीरे धीरे विस्तारित होकर एक विशाल शून्य भंवर बन गया। बकवास, सुहाव ने चिल्लाकर कहा। आखिरकार उसके सामने का दृश्य बहुत चौंकाने वाला था। उसने पहले जो कुछ भी अनुभव किया था वह युद्ध दर युद्ध था, जिसने उसकी दृश्य इंद्रियों को कुछ हद तक थका दिया था। जैसे ही भंवर दिखाई दिया, वास्तव में अंदर कुछ चटपटा रहा था। फिर बड़ी मात्रा में काली धुंध छाने लगी, जिससे धुंधली दुनिया कुछ ही क्षणों में और भी अधिक अंधकार में हो गई। थम थम थम, स्वर्ग और पृथ्वी पर अनेक ध्वनियां गूंज उठीं। सुहाव की चेतना में अचानक आवाजों के साथ साथ दर्द भी महसूस हुआ। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसे लगा जैसे वह किसी भी क्षण गिर सकता है। हम गोल्डन फैंटम ने आवाज को तोड़ते हुए एक ठंडी खर्राटे निकाली। सुहाव की चेतना धीरे धीरे ठीक हो गई और दर्द गायब हो गया। क्यों? पहले तो मुझे सुनने का एहसास ही नहीं होता था, इस बार ऐसा क्यों है? होश में आने के बाद सुहाव ने खुद को स्थिर किया और सामने की तरफ देखा। उत्सुकता महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे गोल्डन फैंटम को पता था कि उसकी चेतना मौजूद थी और उसने विशेष रूप से उसके लिए ब्लैक होल भंवर से आने वाली आवाजों को अवरुद्ध कर दिया था, जिससे उसे बहुत झटका लगा। कोई रास्ता नहीं, ये कौन सी जगह है? क्या वह सचमुच जानता है कि मैं अस्तित्व में हूँ? सदमे के अलावा सुहाव को डर भी महसूस हुआ। घटनाओं की यह श्रृंखला बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाली और अविश्वसनीय थी। इससे पहले कि वह ज्यादा सोच पाता, ब्लैक होल भंवर कांपने लगा और काली धुंध में लिपटा एक मानव सदृश प्राणी धीरे धीरे उसके भीतर से बाहर निकला। हाँ, एक मानवीय प्राणी। सुहाव ने पहले जिन काले धुंधले प्राणियों को देखा था, वे केवल काली धुंध के जुर्म थे, जिससे यह बताना असंभव हो गया कि उन्होंने क्या रूप धारण किया था। लेकिन उसके सामने काला धुंधला प्राणी वास्तव में मानव सदृश था। सुनहरे प्रेत की तरह ये शून्य क्षेत्र में खड़ा था, उसका सामना कर रहा था। चू, परेशान क्यों हो? तुम और मैं मूल रूप से एक ही थे, काली धुंध में लिपटा हुआ मानव सदृश प्राणी बोला। सुहाव हैरान था, क्योंकि यद्यपि शब्द बहुत स्पष्ट थे, वह वास्तव में उन्हें समझ सकता था। चू, क्या यह सुनहरे प्रेत का नाम है? उसे लगा कि अब जो कुछ भी हो रहा है वह उसकी पिछली सारी समझ से कहीं बढ़कर है। मिंग, तुम और मैं एक जैसे नहीं हैं, तुम गलत हो। गोल्डन फैंटम ने उतने ही स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया। नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, ये ब्रह्मांड ऐसा ही होना चाहिए। लगता है आगे के शब्द बेकार हैं, आओ युद्ध करें। क्या आपको लगता है कि मैं आपसे डरता हूँ? इतनी सारी दुनियाओं के बाद मैं पहले से ही उस कदम की पहुंच में हूँ। चू, मैं अपने आदर्शों को सही साबित करने के लिए आपकी मृत्यु का उपयोग करूंगा, ये साबित करने के लिए कि यह ब्रह्मांड इसी तरह बना था। जैसे ही शब्द बोले गए, दो प्रेतों की रोशनी ने स्वर्ग और पृथ्वी को रोशन कर दिया। सुहाव को लगा कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई है और उसकी चेतना नष्ट हो गई है। आखिर क्या हुआ? जब सुहाव की चेतना फिर से ठीक हुई, तो उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदल चुका था। मूल रूप से मन दुनिया अब और भी अधिक खंडित हो गई थी। अंतरिक्ष लगातार कंपन कर रहा था और पूरी दुनिया कांच की तरह थी, जो लगातार टूट रही थी और बाहर की ओर फैल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई क्रिस्टल बॉल टुकड़ों में बिखरने वाली हो। वे दो आकृतियां कहाँ हैं? सुहाव ने तेजी से क्षेत्र का निरीक्षण किया। कुछ ही सांसों में उसे शून्य क्षेत्र के सुदूर हिस्से में एक आकृति दिखाई दी। उसने देखा कि इस आकृति के चारों ओर की रोशनी धुंधली थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी भी क्षण इस दुनिया के साथ साथ टूटकर नष्ट हो सकती है। फिर भी वह अभी भी शून्य क्षेत्र में लचीले ढंग से खड़ा था, हमेशा की तरह युद्ध का देवता। क्या वह जीत गया? सुहाव को पता था कि अभी अभी एक अकल्पनीय लड़ाई हुई होगी, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह जीत गया है। अध्याय 3, मेरे साथ मत खेलो। गोल्डन फैंटम ने हल्की आह भरी। फिर उसने सुहाव की दिशा में देखने के लिए अपना सिर घुमाया। आप कौन हैं? सुहाव ने यह भी देखा कि दूसरा पक्ष उसकी ओर देख रहा था और पूछना चाहता था। आखिरकार यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वह बहुत अकल्पनीय और चौंकाने वाला था। वह समझना चाहता था। हालांकि वह आवाज नहीं निकाल सका, वह केवल सुना और देख सकता था। उसने कितनी भी कोशिश की, वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। वह केवल ये देख सका कि उसके सामने प्रेत धीरे धीरे दुनिया के साथ बिखर गया, अंततः स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो गया। उस क्षण उसकी चेतना वास्तविकता में लौट आई। होश में आने के बाद सुहाव ने वास्तविक दुनिया के दृश्यों को देखा और वह सब कुछ याद किया जो उसने अभी अभी अनुभव किया था। उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। क्या वह एक सपना था? नहीं, यह एक सपना नहीं था। उसने खुद से सवाल किया कि अभी क्या हुआ था, लेकिन उसने तुरंत अपने संदेह को खारिज कर दिया। जब वह अपने विचारों से संघर्ष कर रहा था, तभी पीछे से एक और आवाज आई। नौजवान, डरो मत, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ।
तभी वह वास्तविकता की ओर लौट आया। लानत है, उसके साथ खिलवाड़ होने वाला था और फिर भी उसके पास अन्य चीजों पर ध्यान देने का समय था। बुरा आदमी उदास प्रसन्न भाव के साथ वहां से चला गया। मैं निश्चित रूप से तुम्हें मेरे साथ खेलने नहीं दूंगा, सुहाव अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करते हुए दहाड़ने लगा। तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे तुम्हारे साथ खेलने दो। बुरा असमंजस में था। जैसे ही वह सुहाव के पास पहुंचा, उसे अचानक सुहाव के शरीर से एक शक्तिशाली शक्ति का प्रवाह महसूस हुआ। इस शक्तिशाली बल के कारण वह लड़के पर जो दबाव डाल रहा था वह थोड़ा ढीला हो गया। धिक्कार है, हटो, तुम मूर्ख है। सुहाव की हताश चीख और उस शक्तिशाली शक्ति के साथ सुहाव वास्तव में अदृश्य दबाव के बावजूद आगे बढ़ना शुरू कर दिया। सुहाव का पूरा शरीर खून से लाल हो गया। हड्डियों के चटकने की आवाज के साथ उसकी त्वचा से खून रिसने लगा और वह वास्तव में खड़ा होने में कामयाब हो गया। क्या, ये देखकर बुरा आदमी पूरी तरह से अवाक रह गया। ये बिल्कुल बेतुका था कि यह नश्वर युवक अपने स्वयं से खड़ा हो सका। बेवकूफ पैर, भागो, मेरे साथ खेला जाएगा। सुहाव को इसकी परवाह नहीं थी कि दूसरा पक्ष तब था या नहीं। अभी वह केवल जल्दी से भाग जाना चाहता था और अपने साथ खेले जाने से बचना चाहता था। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। सुहाव को इस तरह देखकर बुरा व्यक्ति उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। वह अपनी ताकत जानता था, कोई भी प्राणी उसके नियंत्रण से बच नहीं सकता। फिर भी इस लड़के के पास अपनी दयनीय स्थिति के बावजूद ऐसी शक्ति थी। उसे सचमुच एक खजाना मिल गया था। ये सोचते सोचते उसका पहले से ही मनहूस चेहरा और भी उदास हो गया। सुहाव ने पीछे मुड़कर देखा और बुरे व्यक्ति की अभिव्यक्ति देखी। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। बेवकूफ पैर, अगर तुम अभी नहीं हटे तो मैं वास्तव में समाप्त हो जाऊंगा। ये बुरा आदमी शायद मेरे साथ खेलने के लिए कुछ चाल के बारे में सोच रहा है। वह बहुत मनहूस है। इसके साथ ही उसने अपनी सारी ताकत अपने पैरों पर केंद्रित कर दी और एक कठिन कदम उठाया। जैसे ही बुरा आदमी उसे छूने ही वाला था, वह अपनी पूरी ताकत से बाहर भागा। हाँ, अच्छा लड़का। बुरा व्यक्ति जोर जोर से उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। भागो। जैसे ही सुहाव पर दबाव गायब हुआ, इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, उसकी दृष्टि काली हो गई, उसका शरीर शिथिल हो गया और वह बेहोश हो गया। धिक्कार है, मेरे साथ अभी भी खिलवाड़ किया जाएगा। जो भी हो, मैं वैसे भी होश हो चुकी हूँ। जैसे ही उसकी दृष्टि धुंधली हुई, वह बस यही सोच सका। बुरा आदमी ऊपर चला गया और खून से लथपथ उस युवक को बहुत अजीब मुद्रा में जमीन पर पड़ा देखा। इस बच्चे को क्या हुआ? उसके शरीर की हर हड्डी टूट गई है। ये कैसी इच्छा शक्ति है? वह भागने के लिए इतना बेचैन क्यों था? सुहाव को देखकर, जो कि घास के ढेर की तरह था, बुरा आदमी सोच में पड़ गया। क्या वह दर्द से रो रहा है? उसकी आंखों के कोनों में आंसू क्यों हैं? खैर, वह आखिरकार एक बच्चा है। ये सिर्फ कुछ टूटी हुई हड्डियां हैं, उसे अभी भी बचाया जा सकता है। इसके साथ ही बूढ़े व्यक्ति ने सुहाव का ढेर उठाया और मौके से गायब हो गया। एक छोटी सी पहाड़ी झोपड़ी में बूढ़े व्यक्ति ने सुहाव को एक बिस्तर पर फेंक दिया। उसने अपनी चोटों का इलाज करने का इरादा किया, लेकिन पाया कि सुहाव का शरीर झिलमिलाती सुनहरी रोशनी में ढका हुआ था और उसकी टूटी हुई हड्डियां तेजी से ठीक हो रही थीं। ऐसा लगता है कि यह बच्चा बिल्कुल भी सरल नहीं है। बुरा आश्चर्यचकित लग रहा था। अभी भी बेहोश होने पर सुहाव ने स्पष्ट रूप से अपने दिमाग में एक आवाज गूंजती हुई सुनी। डिंग, हेवन साइन इन सिस्टम प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, त्यानिक्स इन वर्ल्ड साइन इन आवश्यकता पूरी हो गई। क्या मेजबान साइन इन करना चाहेगा? उसके मन में एक भावशून्य यांत्रिक संकेत ने पूछा। दाखिल करना। डिंग, मेजबान को प्राचीन युद्ध निकाय प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या मेजबान फ्यूजन का प्रदर्शन करना चाहेगा? स्तब्ध सुहाव को पता नहीं था कि ये पुरस्कार क्या थे और उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। क्योंकि वहां एक इनाम था और यह असाधारण लग रहा था, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के फ्यूजन को चुना। आखिरकार उसे जल्दी से जागने की जरूरत थी, नहीं तो उसके साथ खिलवाड़ किया जाएगा। तुरंत उसे अपने पूरे शरीर में गर्माहट महसूस हुई। उसका जख्मी और पस्त शरीर तेजी से ठीक होने लगा और ठीक होने लगा। ये बहुत आरामदायक था। कुछ ही देर में सुहाव जाग गया। अपरिचित परिवेश को देखते हुए उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था, उसे देख रहा था। वह तुरंत खड़ा हुआ और चिल्लाया, बूढ़े आदमी, मेरे साथ मत खेलो। बोलते बोलते वह अनायास ही कुछ कदम पीछे हट गया। अचानक जागृति ने बूढ़े व्यक्ति को चौंका दिया। उसने असमंजस में उत्तर दिया, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे साथ खेलो? मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। क्या ये बिल्कुल वही चीज नहीं है? ये कैसी बकवास है? मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में लेना चाहता हूँ। आपके साथ खेलने के बारे में ये सब क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सुनकर सुहाव का दिल आखिरकार शांत हो गया। इसलिए वह मेरे साथ खेलना नहीं चाहता था। आपने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? तुमने मुझे बहुत दयनीय बना दिया। तो आप मुझे एक शिष्य के रूप में लेना चाहते थे? उसने अपनी छाती तपतपाई और राहत की लंबी सांस ली। अन्यथा आपने क्या सोचा था कि यह था? हाँ, कुछ नहीं, मुझे भी लगा कि आप मुझे एक शिष्य के रूप में लेना चाहते हैं। सुहाव ने अजीब ढंग से हंसते हुए कहा। हालांकि उसे दोषी नहीं ठहराया जा सका। ये बुरा आदमी बहुत ही मनहूस था, मैला कुचला। उसका चेहरा ठूंठ से भरा हुआ, बंदर की तरह तीखे नक्श और कुत्ते टॉट संकर जैसा सिर वाला। उस मुस्कुराती अभिव्यक्ति के साथ यह अजीब होगा यदि लोग गलत न समझे। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? सुहाव। अब घुटने टेको। किस लिए? सुहाव ने एक पल के लिए भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शिक्षुता समारोह के लिए। और ठीक है, सुहाव ने कोई आपत्ति नहीं जताई। आखिरकार वह इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। हालांकि वह एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता था, लेकिन उस चेतना के माध्यम से उसने जो कुछ भी देखा, उसके बाद वह चुप नामक उस शक्ति के लिए भी तरस रहा था। इस प्रकार किसी के द्वारा उन्हें शिष्य के रूप में अपनाने से उन्हें भविष्य के लिए कुछ दिशा मिली। इस बात को दरकिनार करते हुए कि बुरा व्यक्ति कितना मनहूस दिखता था, वह वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति था। चाहे वह हवा में उड़ने की क्षमता हो या एक उंगली से किसी को स्थिर करने की क्षमता हो, ये ऐसी चीजें नहीं थी जो किसी नश्वर के पास थी। नहीं, ये ऐसी चीजें थी जिनका सुहाव जिस गांव में रहता था उसका कभी सामना हो सकता था। कुल मिलाकर सुहाव की वर्तमान योजना एक पावर हाउस बनने के साथ साथ सबसे पहले इस दुनिया को समझने की थी। विशेष रूप से अब जब उसने एक प्रणाली भी जागृत कर ली है, तो इस दुनिया में एक शानदार जीवन न जीना बर्बादी होगी। सुहाव जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और बूढ़े आदमी को प्रणाम किया। 4 अध्याय 4 दैनिक दिनचर्या में मार पड़ रही है। लियुन संप्रदाय, सुहाव का निवास। सुहाव फिलहाल अपने शरीर पर लगी चोटों का इलाज करा रहे थे। पिछले 5 वर्षों से उसने अपने दिन या तो लोगों को मारने या फिर मार खाने में बिताए हैं। यहाँ तक कि उन्हें संघर्ष भी करना पड़ा, जिससे उन्हें संप्रदाय के भीतर निंदा का पात्र बनना पड़ा। लेकिन वास्तव में यह उसका इरादा नहीं था। अगर किसी को दोष देना था तो वह उसकी विशेष काया थी। 5 साल पहले जब उन्होंने पहली बार सिस्टम को जागृत किया तो उनका प्राचीन युद्ध निकाय के साथ विलय हो गया। उसने सोचा कि यह एक तैयार उत्पाद है, लेकिन यह बहुत खराब निकला। उसे नहीं पता था कि इस काया में ऐसा क्या खास है। उन्होंने सिस्टम से पूछना चाहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसका पता वह केवल स्वयं ही लगा सकता था। उसका वह मनहूस गुरु 5 साल पहले उसे लियुन संप्रदाय में लाने के बाद गायब हो गया था और तब से दिखाई नहीं दिया। उसे यह भी नहीं पता था कि उसके मालिक की कहीं बाहर पीट कर हत्या कर दी गई है। जब वह पहली बार लियुन संप्रदाय में पहुंचे तो अन्य शिष्यों की तरह उन्हें अपने भौतिक शरीर को संयमित करने के लिए बॉडी रिफाइनिंग शुरू करनी पड़ी। हालांकि वह बॉडी रिफाइनिंग करने में असमर्थ थे। बुजुर्ग इसके बारे में कुछ नहीं कर सके और केवल ये निष्कर्ष निकाल सके कि वह बिना किसी साधना प्रतिभा के एक नश्वर प्राणी था, जिसे आमतौर पर कचरा के रूप में जाना जाता है। जब उसे पहली बार पता चला कि उसके पास कोई साधना प्रतिभा नहीं है, तो उसे खुद पर संदेह हुआ। एक दिन तक कुछ शिष्य परेशानी की तलाश में आए। एक लड़ाई के बाद उसे पता चला कि उसका भौतिक शरीर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। शरीर शोधन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में कई शिष्य उनकी शारीरिक शक्ति के सामने कुछ राउंड भी नहीं टिक सके।
लेकिन वह भी घायल हो गए। यही वह क्षण था जब उसने अपने भौतिक शरीर में परिवर्तन महसूस किया। उस पर पड़ने वाली हर शक्ति को उसके शरीर ने पूरी तरह से अवशोषित कर लिया, जिससे उसकी विशेष काया का मार्ग साफ हो गया। साफ शब्दों में कहें तो इसका मतलब था पिटाई। इसलिए इस काया की खातिर और भविष्य में खेती करने में सक्षम होने की संभावना के लिए उन्होंने लोगों से लड़ने की अपनी 5 साल की दैनिक दिनचर्या शुरू की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने पाया कि उनके शरीर के लिए अवशोषण की यह विधि धीमी होती जा रही थी। शरीर शोधन क्षेत्र अब उसके लिए नगण्य था। वह स्पिरिट एपिक क्षेत्र में मजबूत शिष्यों को भी चुनौती देना चाहता था, लेकिन ब्रह्म ने उसे अस्वीकार कर दिया। ये कब खत्म होगा? सुहाव ने अपनी चोटों का इलाज करने के बाद असहाय होकर आह भरी। अगले दिन सुहाव मार्शल आर्ट क्षेत्र में पहुंचे और तुरंत उन्हें चुनौती देने के लिए बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र में एक शिष्य मिला। मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूं। सुहाव को फिर से लड़ने की अपनी दैनिक दिनचर्या शुरू करते हुए देखकर सभी शिष्यों ने पीड़ित की ओर देखा। कमीने, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार नहीं कर रहा हूं। शिष्य गुस्से में था। ऐसा लग रहा था मानो वह सुहाव को जिंदा खाना चाहता हो, लेकिन उसने फिर भी साफ इनकार कर दिया। जैसे ही वह बोला, हंगामा देख रहे शिष्य बेचैन हो गए। ये खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गया। क्या गलत है यहाँ इतने सारे शिष्यों के साथ? भले ही वह मना कर दे, हो सकता है कि आपकी बारी ना आए। आप किस बात से इतना डरते हैं? कुछ शिष्य जो हाल ही में संप्रदाय में शामिल हुए थे, वे इतने भयभीत नहीं थे, भले ही उन्होंने सुहाव के कार्यों के बारे में कुछ सुना था। आखिरकार इतने सारे शिष्यों के होते हुए शायद उनकी बारी नहीं आएगी। आपको नया होना चाहिए, है ना? आपको लगता है कि मैं उसके मुझे चुनौती देने से डरता हूं? मुझे डर है कि जिस शिष्य ने इनकार कर दिया, वह उस कमीने सुहाव द्वारा शापित होकर अवसाद की स्थिति में पहुंच जाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? नए शिष्य भ्रमित थे, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझा पाता, उन्होंने सुहाव की आवाज सुनी। क्या तुम कूड़ा हो? तुम मेरे जैसे नश्वर व्यक्ति की चुनौती को भी अस्वीकार कर देते हो? फिर उन्होंने सुहाव के मुंह से अपमान और अपशब्दों की बातें उगलते हुए सुना, जैसे इसमें उसका कुछ भी खर्च नहीं हुआ हो। वाह, हाँ वाह! सुहाव के शब्दों को सुनते समय सभी शिष्यों ने घृणा के भाव दिखाए और अनायासी आवाजें निकालने लगे। धूप की आधी चढ़ी के बाद वह शिष्य जिसने चुनौती को अस्वीकार कर दिया था, अब और इसे स्वीकार नहीं कर सका। एक तेज दहाड़ के साथ वह सीधे सुहाव पर झपटा। तुम चोदू जानवर हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये शिष्य शरीर शोधन क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था। बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र कल्टिवेटर्स के लिए पहला साधना क्षेत्र है, जिसमें कुल 9 परतें हैं, जो मुख्य रूप से भौतिक शरीर को संयमित करने पर केंद्रित हैं। छठी परत पहले से ही शरीर शोधन क्षेत्र का मध्य चरण है और उसकी ताकत कमजोर नहीं थी, फिर भी उसने सुहाव के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया। कुछ राउंड के बाद सुहाव ने उसे उड़ा दिया और वह उठने में असमर्थ होकर जमीन पर लेट गया। आओ, आत्मा के पत्थर सौंप दो। सुहाव धीरे धीरे आगे बढ़े और शांति से बोले। हम यहाँ। शिष्य ने आत्मा के पत्थर फेंके, फिर उठ गया। जाने से पहले उन्होंने नाराजगी से कहा, सुहाव, अपने आप से बहुत आगे मत बढ़ो। देर सवेर कोई तुमसे निपट लेगा। इसके साथ ही अन्य शिष्यों ने भी उनकी मदद की। सुहाव ने इन शब्दों को दिल पर नहीं लिया। वह अच्छी तरह से जानता था कि लियोन संप्रदाय में बहुत सारे लोग थे जो उससे निपटना चाहते थे, लेकिन बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र में कोई भी उसे धमकी नहीं दे सकता था, इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने एक एक करके चुनौतियों के नाम पुकारना शुरू किया। जब वह लोगों को मारने में व्यस्त थे, तो बाहरी इलाके में एक शिष्य मंच पर उन्हें घूर रहा था। भाई लियू, ये सुहाव बहुत घमंडी है। एक पर्वत शिखर पर कई शिष्य इकट्ठे होकर बातचीत कर रहे थे। पूर्वी बंजर भूमि में सबसे मजबूत ताकतों में से एक के रूप में लियोन संप्रदाय में न केवल बुजुर्ग थे, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 पर्वत चोटियां थीं जो संप्रदाय की नींव के रूप में काम करती थीं। प्रत्येक पर्वत का शिखर गुरु एक शक्तिशाली कृषक था और जो शिष्य खेती करने के लिए चोटियों में प्रवेश कर सकते थे, वे अपने साथियों के बीच सबसे अधिक फसल उगाने वाले थे। ये कुछ शिष्य उनमें से थे। हाँ, अपनी राक्षस जैसी शारीरिक शक्ति पर भरोसा करते हुए वह लापरवाही से काम कर रहा है, चेलों को चुनौती दे रहा है और स्पिरिट स्टोन्स पर कब्जा कर रहा है। लेकिन उसने किसी भी संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए मेरे पास उसके खिलाफ जाने का कोई रास्ता नहीं है, भाई लियू ने इस बिंदु पर कहा। वह स्पिरिट एपिक क्षेत्र में था और अपनी इच्छानुसार शारीरिक शोधन क्षेत्र में किसी पर हमला नहीं कर सकता था, विशेषकर सुहाव पर, जो अभी भी एक नश्वर था। उसके पास कार्रवाई करने का और भी कम कारण था। लेकिन जिन लोगों को उसने हराया उनमें प्रमुख शिष्य लियू का छोटा भाई भी शामिल था। क्या ये सच है? ये सच है भाई लियू, ये वास्तव में मुख्य शिष्य लियू का भाई था। मुख्य शिष्य लियू के बारे में सुनकर भाई लियू की आंखें चमक उठी और वह तुरंत दिलचस्पी लेने लगे। लियून संप्रदाय में अनगिनत शिष्य थे और वे रैंकों में विभाजित थे। सुहाव जैसा कोई व्यक्ति संप्रदाय के सबसे निचले स्तर पर एक सामान्य शिष्य था। उनके ऊपर शिखर शिष्य थे और शिखर शिष्यों में से केवल शीर्षी मुख्य शिष्य की उपाधि के योग्य थे। हालांकि पूरे लियून संप्रदाय में सबसे मजबूत सच्चे शिष्य थे। सच्चे शिष्य शिखरों के भीतर साधना नहीं करते थे, बल्कि उन्हें बड़े बुजुर्गों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित करने के लिए ले जाया जाता था। यहाँ तक कि लियून संप्रदाय में भी सच्चे शिष्य बहुत कम थे। प्रत्येक शिष्य जो किसी बड़े बुजुर्ग की धर्मदृष्टि को पकड़ सकता था, वह साधारण प्रतिभा और स्वर्ग विरोधी योग्यता वाला व्यक्ति था। यह मुख्य शिष्य लियू अपने पर्वत शिखर पर सबसे मजबूत शिष्यों में से एक था। यदि वह मुख्य शिष्य लियू को सुहाव की समस्या को हल करने में मदद कर सकता है, तो वह मुख्य शिष्य के साथ सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने और तब से आगे बढ़ने में सक्षम हो सकता है। भाई लियू को यह सोचकर थोड़ा उत्साह महसूस हुआ। हालांकि सुहाव का भौतिक शरीर स्वर्ग विरोधी था, वह आत्मा एपिक क्षेत्र में था, जिसकी तुलना शरीर शोधन क्षेत्र के लोग नहीं कर सकते थे। मुख्य शिष्य लियू इस समय एकांत में है और संभवतः उन्हें अभी तक अपने भाई के बारे में पता नहीं है। यदि हम उनके भाई को सुहाव को सबक सिखाने में मदद करते हैं, तो हमें निश्चित रूप से मुख्य शिष्य लियू का अनुग्रह प्राप्त होगा, पास के एक शिष्य ने सुझाव दिया। हाँ भाई लियू, कई शिष्यों ने आवाज लगाई। सभी भाई लियू को अपना नेता मान रहे थे। ठीक है, एक कूड़े के टुकड़े को सबक सिखाने के लिए आपको कई कारणों की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी देर में परेशानी की तलाश करें। जब तक वह कोई कदम उठाने की हिम्मत करेगा, मैं उसे नीचे गिराने की हिम्मत करूंगा, भाई लियू ने शांति से कहा। हालांकि संप्रदाय के नियम थे, जब तक कोई कार्य करना चाहता था, निश्चित रूप से कोई कारण होगा। इसके अलावा जब तक वह उस व्यक्ति को मारता या बंद नहीं करता, तब तक अधिक सजा नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात मुख्य शिष्य लियू की पकड़ को पकड़ना था। हाँ भाई लियू, शारीरिक ताकत पर भरोसा करने वाले एकमात्र कचरे के टुकड़े के लिए आपको कार्रवाई करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसे हम पर छोड़ दें। 5 अध्याय 5 जागृति युद्ध निकाय। इस समय सुहाव अभी भी मार्शल आर्ट एरेना में था। इस बात से अनजान था कि कोई उसे निपटने की योजना बना रहा था। हमेशा की तरह अपनी लड़ाई खत्म करने के बाद उसने स्पिरिट स्टोन्स काटना शुरू कर दिया। स्पिरिट स्टोन्स स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा का क्रिस्टलीकरण है और वे इस दुनिया की मुद्रा के रूप में काम करते हैं। उनका उपयोग खेती के लिए आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए किया जा सकता है। लियून संप्रदाय के प्रत्येक शिष्य को हर महीने कुछ स्पिरिट स्टोन प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन अब सुहाव ने उन सभी को छीन लिया है। इन 5 वर्षों में सुहाव ने वास्तव में कई स्पिरिट स्टोन्स बचाए थे, लेकिन वे वर्तमान में उसके लिए किसी काम के नहीं थे। हालांकि फिर भी उसे अपनी लूटपाट में बहुत आनंद आता था। एक बार जब उसकी विशेष काया जागृत हो गई और वह खेती करने में सक्षम हो गया, तो वह बड़ी मात्रा में उनका उपयोग करने में सक्षम हो गया। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ एक शिष्य को मार्शल आर्ट एरेना से उड़ते हुए भेजा गया। अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए सुहाव स्पिरिट स्टोन्स लेने के बाद खुशी खुशी चला गया। आसपास के शिष्य इसके आदी हो गए थे और केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सकते थे। कुछ ही समय बाद सुहाव अपने निवास पर लौटा और अपनी से दूर छोटी कुटिया के पास कई शिष्यों को पाया। ये शिष्य कोई और नहीं बल्कि भाई लियू के अधीनस्थ थे। सुहाव को धीरे धीरे पास आते देख उनमें से एक फुसफुसाया, वही है। इसके बाद अन्य लोगों ने बुरी नीयत से देखा। ये देखकर सुहाव को मोटे तौर पर समझ आ गया कि क्या हो रहा है। स्पष्ट रूप से किसी ने अपना धैर्य खो दिया था और उसके खिलाफ कोई कदम उठाना चाहता था।
इससे वह घबराए नहीं। भावहीन चेहरे के साथ अपने घर के सामने चलते हुए उन्होंने पूछा, वरिष्ठ भाइयों, आप मेरे कमरे के सामने क्यों रुके हुए हैं? जैसे जैसे वह बोलता गया, उसके पूरे शरीर में ताकत इकट्ठा होने लगी। वह जानता था कि उससे पहले के सभी लोग स्पिरिट एपिचर क्षेत्र में थे, जो बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र के लोगों से अतुलनीय था। स्पिरिट एपिचर क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने आध्यात्मिक एपिचर पर प्रहार करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित कर सकते हैं, जिससे उन्हें केवल साधारण शारीरिक प्रतियोगिताओं के बजाय हमलों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। सुहाव, मैंने सुना है कि आप अन्य शिष्यों को चुनौती दे रहे हैं और हाल ही में कई स्पिरिट स्टोन छीन रहे हैं। मेरे भाइयों, और मेरे पास नदी की थोड़ी कमी है, इसलिए हम आपसे कुछ स्पिरिट स्टोन उधार लेना चाहेंगे, एक शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कोई उधार नहीं दे रहा हूँ। क्या तुम वास्तव में हमें शाप देने का साहस कर रहे हो? तुम मौत की तलाश में हो? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। अचानक एक शिष्य चिल्लाने लगा, हमला करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन वहां खड़ी सुहाव सवालों से भरी हुई थी। क्या वे कोशिश करके कार्रवाई करने वाले भी नहीं है? उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह कोई उधार नहीं दे रहा था, फिर भी दूसरे पक्ष ने दावा किया कि वह उन्हें कोस रहा था। खैर, ये बहुत बढ़िया है। सुहाव पहले से ही परीक्षण करना चाहता था कि स्पिरिट एपिचर क्षेत्र उसकी विशेष कार्य के लिए कितनी मदद प्रदान कर सकता है, लेकिन उसे अभी तक कोई कारण नहीं मिला था। क्या ये परीक्षण का उत्तम अवसर नहीं था? उसे इसे जब्त करना पड़ा। इस विचार पर सुहाव वास्तव में मुस्कुराया, जिससे उसके सामने वाले शिष्य हतप्रभ रह गए। क्या ये बच्चा मानसिक रूप से बीमार है? ध्यान रहे। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, हतप्रभ शिष्य को लगा कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई है और उसका शरीर अनायास ही पीछे की ओर उड़ गया। धमाका, जमीन से टकराने के बाद शिष्य दर्द से चिल्लाया, जल्दी करो, हमला करो, ये बच्चा पागल है, उसने वास्तव में पहले हमला किया। चेतावनी सुनकर अन्य शिष्यों ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन सुहाव बहुत तेज था। वह एक शिष्य के पास पहुंचा जो प्रतिक्रिया देने में थोड़ा धीमा था और उसने एक मुक्का मारा। धमाका, एक और ने उड़ान भरी। सुहाव ने दोनों हमलों के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, बिना कुछ रोके। दोनों वार सीधे उनके चेहरे पर लगे, जिससे दोनों व्यक्तियों के हर छिद्र से खून बहने लगा। जैसा कि एक राक्षस से अपेक्षा की जाती है, इस बच्चे की ताकत बहुत अधिक है, जो शरीर को परिष्कृत करने के अंतिम चरण से कहीं अधिक है। उसे करीब मत आने दो। जिन कई लोगों को नुकसान उठाना पड़ा था, वे तुरंत पीछे हट गए और हमला करने के लिए स्पिरिट एपिचर क्षेत्र के फायदों का उपयोग करने की तैयारी करने लगे। 2 बार सफल होने के बाद सुहाव अपने स्थान पर खड़ा रहा और अपने आसपास के लोगों को ठंडे भाव से देखता रहा। वह नहीं जानता था कि आगे क्या होगा। आखिरकार उसने स्पिरिट एपिचर क्षेत्र में कभी किसी से लड़ाई नहीं की थी। वह केवल ये जानता था कि एक बार जब कोई व्यक्ति स्पिरिट एपिचर क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, तो वे शक्तिशाली हमले शुरू करने के लिए अपने शरीर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। विशेषकर वे जिन्होंने खेती की तकनीकें सीखी थी, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने से वे और भी अधिक शक्तिशाली बन गए। पागल, ऐसा लगता है कि तुम मौत की तलाश में हो। आइए मैं आपको स्पिरिट एपिचर क्षेत्र की शक्ति दिखाता हूँ। बादल भेदी हथेली। प्रमुख शिष्य आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया और उसने अपनी एक हथेली आगे की ओर बढ़ा दी। सुहाव ने देखा कि शिष्य ने ऊर्जा की एक हल्की तरंग उत्सर्जित की और पतली हवा से एक विशाल हथेली का निर्माण हुआ। तो यह आध्यात्मिक ऊर्जा है। ये वास्तव में एक ऐसा हमला है जिसकी बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र तुलना नहीं कर सकता है। सुहाव ने तार की ओर देखते हुए अंदर ही अंदर आश्चर्यचकित होकर कहा, लेकिन यह वही है जो मैं चाहता हूँ। उसने ये देखने के लिए इस प्रहार का सामना करने की तैयारी की कि इससे उसके शरीर को कितनी मदद मिलेगी। मर जाओ, प्रमुख शिष्य चिल्लाया और एक शक्तिशाली भारी हथेली का प्रहार सुहाव की ओर हुआ। जवाब में सुहाव ने अपनी सारी ताकत अपनी दाहिनी मुट्ठी में केंद्रित की और आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी हथेली से टकराते हुए उसे अपनी पूरी ताकत से घुमाया। धमाका, सभी दिशाओं में धूल उड़ गई। प्रभाव के क्षण में सुहाव कई मीटर तक उड़ गया, खून जमीन पर बिखर गया। ये बहुत अच्छा लगता है। पूरे शरीर में दर्द के कारण सुहाव को अनायास ही श्राप देना पड़ा, लेकिन उसने अपने शरीर में बदलाव भी महसूस किया। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसके शरीर के भीतर से एक हल्की सी शक्ति निकल रही थी जो उसे ठीक कर रही थी। हाँ, ये सचमुच काम करता है। जिन शिष्यों ने अपनी हड़ताल सफल देखी, वे सुहाव की ओर चल पड़े। उसकी हंसी सुनकर वे आश्चर्य से बोले बिना नहीं रह सके, देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि यह बच्चा मानसिक रूप से बीमार था। उसे मार पड़ती है और फिर भी वह हंस सकता है। वह वास्तव में मूर्ख नहीं हो सकता है ना? कई आदमी भी असमंजस से भरे हुए थे। सुहाव ने अपने भौतिक शरीर के भीतर से निकलने वाली शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें नजरअंदाज कर दिया। तो यह अभी भी पर्याप्त नहीं है, तो चलिए जारी रखें। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, अपने शरीर को फैलाया और फिर बंद मुट्ठियों और एक क्रूर उन्मत्त मुस्कान के साथ उसने फिर से हमला किया। इस बार उसने फिर से अपने सबसे करीबी शिष्य को निशाना बनाया, लेकिन इस बार वह स्पष्ट रूप से सफल नहीं हुआ। उसे ब्लॉक कर दिया गया। अरे बकवास, ये बच्चा अभी भी चल सकता है। ये कैसे संभव है? इस बच्चे का शारीरिक शरीर हास्यास्पद रूप से मजबूत है, यहाँ तक कि शरीर शोधन क्षेत्र के 9वें स्तर पर भी ये संभव नहीं होना चाहिए। वह एक राक्षस है। जल्दी करो, सब एक साथ हमला करो, बस उसे मत मारो। कई लोगों ने तुरंत अपने हमले शुरू कर दिए। टकराना, टकराना, टकराना। सुहाव को एक बार फिर दर्जनों मीटर उड़ते हुए भेजा गया, लेकिन इस बार वह जमीन से टकराने के बाद निश्चल पड़ा रहा। सुहाव के अचानक हमले के डर से लोगों ने आसानी से पास आने की हिम्मत नहीं की। एक क्षण वहां खड़े रहने के बाद नेता ने आदेश दिया, जाओ जांच करो, हमने वास्तव में उसे नहीं मारा। क्या हमने? एक शिष्य आगे चला। जैसे ही वे जांच कर रहे थे कि सुहाव जीवित है या मृत, उसके शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली, जिसने उसे पहले की तरह धर लिया और उसे हवा में उठा लिया। सुनहरी रोशनी ने तेजी से उसकी चोटें ठीक कर दी। उसी समय उसके दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, डिंग, मेजबान को बधाई, प्राचीन युद्ध निकाय का जागरण पूरा हो गया है। फ्यूजन प्रगति पर है। जैसे ही शब्द बोले गए, सुहाव के ऊपर शून्य क्षेत्र में एक विशाल आकृति युद्ध के देवता की तरह दिखाई दी, पवित्र और अनुल्लंघनीय। आकृति के चारों ओर ड्रैगन और फीनिक्स एक स्वर में चिल्लाए। 4 प्रतीकों की आत्माएं चक्कर लगा रही थी और बिजली के बोल्ट कहीं से भी दिखाई दे रहे थे, जैसे गरजते हुए ड्रैगन पृथ्वी पर हमला कर रहे हों। इसके सिर के पीछे 6 सुनहरी डिस्कें 6 दुनियाओं की तरह दिखाई दी, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी अपना रंग हो बैठे। 6 अध्याय 6 बैटल्स इन बॉडी। स्वर्ग और पृथ्वी की अचानक दृष्टि ने लियोन संप्रदाय के कई शक्तिशाली बुजुर्गों को चौंका दिया, जो एक के बाद एक हवा में उड़ गए। वाह वाह वाह, कई आकृतियां शून्य क्षेत्र में पहुंची और दूर से विशाल दृश्य देखा। क्या ये कोई दृष्टि है? क्या कोई किसी विशेष काया को जागृत कर सकता है? लेकिन ये किस तरह का दृश्य है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। और इस दृष्टि को देखते हुए जागृत काया असाधारण होनी चाहिए। कई बुजुर्ग और पीक मास्टर्स असमंजस में बोले, प्यानिक्सिन विश्व में प्राचीन काल से ही विभिन्न विशिष्ट भौतिकताओं को जागृत करने वाले प्रतिभाशाली प्रतिभावानों की कोई कमी नहीं रही है, लेकिन अपने अनुभव से उनमें से किसी ने भी कभी ऐसी दृष्टि नहीं देखी थी। ये बैटल फाइटिंग होली बॉडी है। ये सुनकर बुजुर्गों ने पास के शून्य क्षेत्र की ओर देखा, केवल 2 बूढ़े लोगों को वहां से बाहर निकलते देखा। ये दोनों वही थे जो पहले पहाड़ की चोटी से सुहाव को देख रहे थे। प्रणाम बड़े बुजुर्गों। मम्मा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उस बच्चे सुहाव के कारण ये हुआ। हाँ, मैंने आपको बताया था कि इस बच्चे की शारीरिक बनावट असामान्य थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह पौराणिक बैटल फाइटिंग होली बॉडी होगी। बड़े बुजुर्ग, जो सुहाव के बारे में आशावादी थे, ने मुस्कुराहट से भरे चेहरे के साथ कहा। जैसे ही दृष्टि प्रकट हुई, दोनों बड़े बुजुर्गों ने इस पर ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह विशिष्ट लक्षण होगा। यह मदद नहीं कर सका, लेकिन दूसरे बड़े बुजुर्ग को आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि उसने पहले सुहाव के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था और यहाँ तक कि उसे दूर भगाना भी चाहता था। इस काया की उपस्थिति के साथ लियोन संप्रदाय के पास अब एक आश्चर्यजनक प्रतिभा होगी।
बड़े बुजुर्गों, ये युद्ध लड़ने वाला पवित्र शरीर किस प्रकार का शरीर है? वास्तव में इस दुनिया में कई प्रकार की कायाएं हैं, तो हमने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? ये सामान्य है कि आप नहीं जानते, यह एक पौराणिक प्रकार की काया है जो सैकड़ों हजारों वर्षों से प्रकट नहीं हुई है। कैस बॉडी और नेदर बॉडी की तरह वे सभी बेहद शक्तिशाली और रहस्यमय काया हैं। इस दुनिया में कई विशेष भौतिक वस्तुएं हैं, लेकिन उनके बीच ताकत में भी अंतर है। शरीर जितना मजबूत होगा, उसका दिखना उतना ही कठिन होगा। कहा जा रहा है कि ये बैटल फाइटिंग होली बॉडी कैस बॉडी से भी दुर्लभ है। मैं इसके बारे में केवल प्राचीन किताबों से जानता हूँ। आखिरी बार बैटल फाइटिंग होली बॉडी सैकड़ों हजारों साल पहले दिखाई दी थी। उस युग में ये डोमिनेटर था और अन्य सभी फिजिक्स की तुलना में फीके थे। इसके अलावा ये काया अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ये स्वर्ग और पृथ्वी के खिलाफ लड़ता है, हर लड़ाई के साथ बहादुर होता जाता है और इसमें अप्रत्याशित दिव्य क्षमताएं होती हैं। दोनों बड़े बुजुर्गों ने दूर से विशाल छाया को देखा और गंभीरता से समझाया। इस बीच सुहाव की ओर से उसकी चेतना एक बार फिर एक अजीब दुनिया में आ गई थी। इस बार उन्हें चू नाम की आकृति दोबारा दिखी। हालांकि चू एक आदर्श दुनिया में था, न कि पहले से जीर्ण शीर्ण दुनिया में जो किसी भी क्षण टूटने की कगार पर थी। उसने आड़ू के जंगल में चू को देखा, जो अपनी मुट्ठियां घुमाते समय अत्यधिक पसीना बहा रहा था, बार बार अभ्यास कर रहा था। क्या यह मूर्ति तकनीकों का एक सेट है, एक दिव्य क्षमता? सुहाव भीतर के रहस्य को जानकर आश्चर्यचकित रह गया। इस समय चू अभी भी युवा था और अभी तक युद्ध का देवता नहीं था। युद्ध का देवता तो दूर की बात है, जो अपनी मृत्यु तक के बाद एक ढहती दुनिया के लिए लड़ता रहा। यह वह समय था जब चू की खेती शुरू हुई थी। दिन ब दिन, साल दर साल चू आड़ू के जंगल में अपनी मुट्ठियां घुमाता रहा। सुहाव ने दूसरे की हर हरकत को ध्यान से देखा, अपने दिमाग में मिट्टी की तकनीक को गंभीरता से याद किया। इस आड़ू के जंगल में समय की कोई अवधारणा नहीं थी। अज्ञात समय के बाद चू बंद हो गया। हाँ, चू ने एक जोरदार मुक्का आगे की ओर फेंका। शून्य क्षेत्र बिखर गया, वह अंतरिक्ष में घुस गया था। अरे बकवास, ये बहुत भयंकर है। सुहाव आश्चर्यचकित था। वह जानता था कि वर्तमान चू एक कल्टीवेटर है जिसने अभी अभी खेती शुरू की है और संभवतः उसके पास अंतरिक्ष को तोड़ने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। फिर भी उसके सामने का दृश्य वास्तव में घटित हुआ था, जिससे पता चलता है कि यह सब इस मूर्ति तकनीक से संबंधित था। उसकी चेतना ने इस अजय मूर्ति तकनीक को दोहराया। जागने के बाद इसे भूल जाने के डर से लगातार इसका अभ्यास किया। आखिरकार यह एक अजय दिव्य क्षमता थी। एक बार जब एक साधक का क्षेत्र एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है, तो वे विभिन्न दिव्य क्षमताओं का अभ्यास कर सकते हैं। हालांकि दिव्य क्षमताएं दुर्लभ हैं। महान भाग्य और महान अवसरों वाले लोगों के अलावा 2 या 3 दिव्य क्षमताओं को रखने में सक्षम होने से व्यक्ति समान स्तर के लोगों के बीच शीर्ष पर खड़ा हो सकता है। इससे उन्हें कल्टीवेशन में कदम रखने से पहले ही एक अजय मूर्ति दैवीय क्षमता का सामना करने की अनुमति मिल गई। वह कैसे उत्साहित नहीं हो सकता था। हाँ, ये सोचकर सुहाव भी हंस पड़ी। स्वर्ग और पृथ्वी का विनाश। अचानक चू उदासीनता से बोला, क्या? इससे पहले कि सुहाव होश में आ पाता, उसकी चेतना एक बार फिर खत्म हो गई। उसी समय सुहाव जाग गया और ऊपर स्वर्ग और पृथ्वी की दृष्टि भी नष्ट हो गई। स्वर्ग और पृथ्वी शांति की ओर लौट आए। स्वर्ग और पृथ्वी विनाश, क्या यह इस मूर्ति तकनीक का नाम है? यह निश्चित रूप से इस नाम के योग्य है। जागने पर सुहाव ने जो पहला काम किया वह था अभी से मूर्ति की तकनीक को याद करना। सौभाग्य से वह इसे नहीं भूला था। उसे बाद में बार बार इसका अभ्यास करने की आवश्यकता होगी। उम्मीद है कि वह भविष्य में इस मूर्ति तकनीक की शक्ति का प्रयोग कर सकेगा। वह खड़ा है। इस समय तक उनके शरीर की सभी चोटें ठीक हो चुकी थीं और जो कुछ शिष्य उन्हें परेशान करने आए थे, वे सभी जमीन पर निश्चल पड़े थे। जाहिर तौर पर वे अभी दृष्टि से चकित हो गए थे। सुहाव ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और स्पिरिट स्टोन्स के लिए उनके शरीर की खोज करने के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन तभी बुजुर्ग हवा के माध्यम से आ गए। सुहाव, ये देखकर सुहाव ने तुरंत अपनी हरकतें रोक दी। बिना शर्माए या दिल की धड़कन तेज किए बिना उसने आदरपूर्वक कहा, नमस्कार, बढ़ो। सुहाव की हरकतों को देखकर कई बुजुर्गों की आंखों के कोने थोड़े हिले, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। हे बच्चे, तुमने काफी हलचल पैदा कर दी है। बड़े बुजुर्ग, जो उनके बारे में अच्छा सोचते थे, जमीन पर तबाही और शिष्यों की लाशों को देखते हुए खुशी से आगे बढ़े। बुजुर्ग, आपने गलत समझा। वे ही थे जो पहले मुझे पीटने आए थे। मुझे आत्मरक्षा में कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया था। सुहाव, ये ग्रैंड एल्डर वांग है, कोई साधारण बुजुर्ग नहीं। अपना शिष्टाचार मत खोना। पास के सामान्य शिष्यों के प्रभारी बुजुर्ग ने उसे याद दिलाने के लिए बात की। ये सुनकर सुहाव चौंक गई। उससे पहले का यह हंसमुख छोटा बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में एक बड़ा बुजुर्ग था। यह एक प्रमुख आंकड़ा था। न केवल उसकी ताकत अपार थी, बल्कि उसका अधिकार भी अविश्वसनीय रूप से विशाल था। जब तक कोई किसी बड़े बुजुर्ग की नजर में आ सकता है, वह एक सच्चा शिष्य बन सकता है। शिष्यों में शीर्ष शिष्य सुहाव बड़े बुजुर्ग वांग का स्वागत करता है। मम, ये बच्चा वास्तव में बैटल फाइटिंग होली बॉडी को जगाने में सक्षम होने के लिए साधारण है। बैटल फाइटिंग होली बॉडी। सुहाव आश्चर्यचकित था। उनका शरीर स्पष्ट रूप से प्राचीन युद्ध निकाय जैसा था। यह उनके मुंह में युद्ध लड़ने वाला पवित्र शरीर कैसे बन गया? हालांकि उन्होंने उन्हें ठीक नहीं किया। आखिरकार उसने उन्हें वही सोचने दिया जो वे चाहते थे। हाँ, जैसा कि अपेक्षित था, आपको यह भी नहीं पता कि आपने किस प्रकार की काया जागृत की है। इतना कहने के बाद उसने उसे युद्ध लड़ने वाले पवित्र शरीर के कार्यों के बारे में बताया। तो यह ऐसा ही है। उन्होंने गलत समझा है। ऐसा लगता है कि वे प्राचीन युद्ध निकाय के बारे में नहीं जानते हैं। नहीं, वे जानते हैं कि इन दोनों में से कौन सा शरीर अधिक शक्तिशाली है। सुनने के बाद सुहाव समझ गया। लेकिन ये सर्वोत्तम के लिए था। अब से वह बैटल फाइटिंग होली बॉडी होगी। हालांकि वह इस काया की शक्ति के बारे में स्पष्ट थे। मुख्य कारण यह था कि चू के पास ऐसी ही काया थी। चू की शक्ति को देखने के बाद वह समझ गया कि उसकी काया कुछ ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना बैटल फाइटिंग होली बॉडी से की जा सके। लेकिन चूंकि इसे गलती से बैटल फाइटिंग होली बॉडी समझ लिया गया था, इसलिए उन्होंने गलतफहमी को जारी रहने दिया। कम प्रोफाइल रखना सबसे महत्वपूर्ण था। 7 अध्याय 7 जलता हुआ खून। त्यानिक्सिन विश्व में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक आश्चर्यजनक प्रतिभाएं आकाश में सितारों जितनी असंख्य हैं, फिर भी जो लोग शिखर पर खड़े हो सकते हैं वे बहुत कम हैं। बिना किसी अपवाद के इन पीक पावर हाउसों के पास महान भाग्य के साथ विशेष शारीरिक संरचनाएं हैं। बड़े बुजुर्गों के इस समूह की नजर में उनसे पहले का युवा सुहाव उनमें से एक है। एल्डर्स और पीक मास्टर सभी ने सुहाव को अपने शिष्य के रूप में लेने का विचार किया था, लेकिन पास में खड़े 2 ग्रैंड एल्डर्स के साथ वे केवल शून्य में देख सकते थे और चुप रह सकते थे। आप सभी को इसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। बड़े बुजुर्ग वांग ने उनके भाव देखे और मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा क्यों? पूछने वाला व्यक्ति एक 1.5 उम्र का आदमी था, जो कोई और नहीं बल्कि 7 पीक्स में से एक का पीक मास्टर यूनपो था। हाँ, क्योंकि उसके पास एक मास्टर है। हम पीक मास्टर यूनपो हैरान हो गए और उन्होंने अन्य पीक मास्टर्स की ओर देखा, केवल उन्हें अपना सिर हिलाते हुए देखा, ये संकेत देते हुए कि उनमें से कोई भी सुहाव का मास्टर नहीं था। ठीक है, तितर बितर हो जाओ। ग्रैंड एल्डर वांग ने सभी को याद दिलाया, फिर सुहाव की ओर एक टोकन उछाला और हंसते हुए कहा, जियोसु, इसे अच्छी तरह से रखो। अब से आप निश्चित मैदान को छोड़कर संप्रदाय में कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं। इतना कहने के बाद उसने एक कदम उठाया और वहां से गायब हो गया। ये देखकर बाकी लोग भी प्रकाश की धाराओं में बदल गए और हवा में उड़कर चले गए। सुहाव ने प्रश्न चिन्हों से भरे चेहरे के साथ अपने हाथ में बैंगनी सोने के टोकन को देखा। ये सब क्या था? इस तरह जल्दी जल्दी आने जाने से उसे थोड़ा भ्रम हुआ। बैंगनी सुनहरे टोकन को ध्यान से देखने पर वह ये नहीं बता सका कि यह किस सामग्री से बना है। छूने पर ठंडक महसूस हुई। सामने की ओर एक जीवन बादल उकेरा गया था और पीछे की ओर 2 पात्र युद्ध बंद दिखाई दे रहे थे। इसे भूल जाओ, क्योंकि यह मुफ्त में दिया गया था। मैं इसे स्वीकार कर लूंगा।
यह कोई नुकसान नहीं है। इस टोकन के साथ मैं बाद में संप्रदाय के अन्य हिस्सों में घूम सकता हूँ और जब मैं वहां रहूंगा तो शायद जांच कर सकता हूँ। हालांकि वह 5 वर्षों से संप्रदाय में था, लेकिन वह ज्यादातर अपने निवास और मार्शल आर्ट एरिना के बीच आता जाता रहा था। वह मूलतः कहीं और कभी नहीं गया था। आखिरकार वह महज एक नश्वर था और अन्य स्थान उसके लिए वर्जित थे। पूर्वी बंजर भूमि में एक शीर्ष शक्ति के रूप में संप्रदाय के पास 7 चोटियों के अलावा कई अन्य कीमती भूमि थी और वह काफी उत्सुक था। खासकर अब टोकन हटाकर उसने शिष्यों के नेता को पकड़ लिया जो परेशानी पैदा करने आया था और बेहोश हो गया था और उसे 2 थप्पड़ मारे। एक करुण चीख निकली, उसके मुंह से खून निकल आया और उसके दांत टूट गए। क्षमा करें, मैंने बहुत अधिक ताकत का इस्तेमाल किया। क्या आप ठीक हैं? सुहाव ने थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए कहा। वह भूल गया था कि उसकी शारीरिक जागृति पहले ही हो चुकी है। उसके हाथ की ताकत बहुत ज्यादा हो गई थी और उसे इसकी आदत नहीं थी। वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। आप ये सुनकर प्रमुख शिष्य ने एक और खून उगल दिया। उसकी दृष्टि काली हो गई और वह फिर से बेहोश हो गया। सुहाव ने उस पर फिर से प्रहार किया, लेकिन इस बार वह निश्चित रूप से पीछे हट गया। यह एक जबरदस्त झटका था जिससे मस्तिष्क को कोई क्षति नहीं पहुंची, बस दूसरे व्यक्ति को जगाने के लिए पर्याप्त था। क्या तुम जाग रहे हो? यदि नहीं तो मैं तुम्हें दूसरा दे दूंगा। जैसे ही वह बोला उसने फिर से हमला करने के इरादे से अपना हाथ उठाया। जागो, मैं जाग रहा हूँ। भाई, प्रहार मत करो। लियूयुन संप्रदाय के अंदर बिग डिपर के अनुसार व्यवस्थित 7 चोटियों के अलावा केंद्र में एक शानदार महल था जो लियूयुन संप्रदाय का मुख्य हॉल था। इस समय ग्रैंड एल्डर वांग और अन्य जो अभी सुहाव को छोड़कर आए थे हॉल के अंदर एकत्र हुए थे। बड़े बुजुर्ग वांग, आपने सुहाव को सच्ची विरासत का टोकन क्यों दिया? क्या आपने नहीं कहा कि उसके पास पहले से ही एक मास्टर है? ये सही है, और इतना अच्छा पौधा, क्या तुम दोनों लुभा नहीं रहे हो? कई पीक मास्टर्स ने इसे जाने देने में अनिच्छा महसूस करते हुए पूछा। यह एक शिष्य था जिसके पास युद्ध लड़ने वाला पवित्र शरीर था। जब तक उसका पालन पोषण उचित प्रकार से होता रहा और उसकी असामयिक मृत्यु नहीं हुई, तब तक वह भविष्य में विश्व के शिखर पर विराजमान रहेगा। भले ही वे उसे अंदर लेने के लिए योग्य नहीं थे। निश्चित रूप से ये 2 बड़े बुजुर्ग थे, संप्रदाय मास्टर का तो जिक्र ही नहीं। ये कहना कि हम प्रलोभित नहीं है झूठ होगा, लेकिन वास्तव में हमारे पास उसे स्वीकार करने का कोई रास्ता नहीं है। ग्रैंड एल्डर वांग का स्वर भी थोड़ा अफसोसजनक था। क्यों? क्या यह आपके द्वारा बताए गए मास्टर के कारण है? वास्तव में सुहाव का मास्टर कौन है? इस समय दूसरे बड़े बुजुर्ग जो किनारे पर खड़े थे उदासीनता से बोले। उनके गुरु का उपनाम गिन है। ये सुनकर सभी पीक मास्टर्स और एल्डर्स हैरान रह गए और एक दूसरे की ओर देखते हुए अविश्वास के भाव दिखाने लगे। उपनाम गिन? क्या ये वही हो सकता है? सही है, ये वही है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो आप सभी को इसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। यहाँ तक कि संप्रदाय गुरु भी किसी व्यक्ति को उसके हाथों से नहीं छीन पाएगा। मैंने सुहाव को सच्चा विरासत टोकन देने का कारण सिर्फ भविष्य में लियूयुन संप्रदाय की कुछ मदद करना था। आखिरकार वह बैटल फाइटिंग होली बॉडी है। बड़े बुजुर्ग वांग ने आह भरी। बड़ों ने अपने विचारों की पुष्टि प्राप्त करने और यह जानने के बाद कि सुहाव का गुरु कौन था, उसे अपने साथ लेने के विचार को खारिज कर दिया। आखिरकार उस व्यक्ति के हाथों से किसी को छीनने का साहस करना सीधे तौर पर मौत को दावत देना था। यहाँ तक कि संप्रदाय गुरु भी हिम्मत नहीं करेंगे। इन बुजुर्गों और शिखर गुरुओं की तो बात ही छोड़ दें। ठीक है, तितर बितर हो जाओ। जब तक वह बच्चा सुहाव एक दिन के लिए हमारे लियूयुन संप्रदाय में है, वह हमारे संप्रदाय का शिष्य है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ग्रैंड एल्डर वांग ने अपना हाथ लहराया, सभी को खारिज करने की तैयारी की, लेकिन फिर विषय बदल दिया और गंभीरता से कहा, ठीक है, जब आपके पास समय हो तो उस बच्चे सुहाव को ट्रायल टॉवर पर जाने के लिए कहें। हाँ, आदरपूर्वक बड़े बुजुर्ग को विदा कर रहा हूँ। दोनों बड़े बुजुर्गों के चले जाने के बाद हर कोई एक पल के लिए अवाक होकर एक दूसरे की ओर देखने लगा। दूसरी ओर सुहाव अपने निवास पर लौट आए और तुरंत अपने शरीर में बदलाव महसूस किया। जैसा कि अपेक्षित था, मैं अंततः खेती कर सकता हूँ। शारीरिक शोधन क्षेत्र स्वयं की काया को संयमित करने के बारे में है। पहले महान शारीरिक शक्ति के अलावा वह कुछ और महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन अब वह अपने शरीर के भीतर रक्त, हड्डियों और आंतरिक अंगों को महसूस कर सकता था। यह स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत था कि वह नश्वर से आगे बढ़कर कृषक की श्रेणी में प्रवेश कर चुका था। यह एकदम सही है। जब मैं पहली बार लियूयुन संप्रदाय में आया तो मैंने जांच की और एक खेती तकनीक प्राप्त की जिसकी अभी मुझे आवश्यकता है। वह इस दुनिया में 5 साल से था, लेकिन केवल 2 जगहें थी जहां उसने वास्तव में जांच की थी। एक था त्यानिक्सिन वर्ल्ड जहां उसने प्राचीन युद्ध निकाय में जांच की थी, और दूसरी यह साधना तकनीक थी जहां उसने लियूयुन संप्रदाय में जांच की थी। ओह, जब से मैंने इस कल्टीवेशन टेक्निक की जांच की है, मेरे पास फ्यूजन प्रदर्शन करने की योग्यता भी नहीं है। मुझे इस बार फिर से प्रयास करने दीजिए। तुरंत उसने महसूस किया कि उसके दिमाग में रहस्यमयी लहरों की लहरें उमड़ रही हैं, जिससे उसका सिर लगभग फट रहा था। इसे रुकने में काफी समय लग गया। सुहाव अपने दिमाग में विभिन्न रहस्यमयी रूलों की सावधानीपूर्वक जांच करने से पहले एक पल के लिए ठीक होकर खाली खड़ा रहा। एक क्षण बाद उसने कुछ चौंक कर अपनी आंखें खोली। ये सिर्फ एक साधना तकनीक नहीं है, अन्य चीजें भी हैं, लेकिन मेरे पास अभी तक ये सब देखने की योग्यता नहीं है। वह वास्तव में अपने दिमाग में रूल्स को समझ सकता था, लेकिन केवल एक बहुत छोटा सा हिस्सा। वह अभी भी बाकी का अर्थ नहीं समझ सका। हालांकि ये छोटा सा हिस्सा बिल्कुल वही था जिसकी उसे अभी आवश्यकता थी, और यह बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र के लिए खेती की तकनीक थी। तो यह शरीर शोधन क्षेत्र के लिए ब्लड बर्निंग नामक एक साधना तकनीक साबित होती है जो कि और रक्त को नियंत्रित करती है। इतना कहने के बाद वह जमीन पर पालती मारकर बैठ गया, अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और रक्त जलाने की खेती करने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उन्होंने साधना शुरू की, उन्हें अपने पूरे शरीर में खून उबलता और जलता हुआ महसूस हुआ। फिर उसके पूरे शरीर से चीची की ध्वनि निकालते हुए गहरे लाल रंग की कीवी निकलने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द फैल गया, उसके माथे पर पसीना आ गया और उसका चेहरा मुड़ गया। 8 अध्याय 8 बॉडी फोर्जिंग क्षेत्र का 5वां स्तर। लानत है, ये बहुत अधिक दर्द करता है। क्या यह नया रक्त पैदा करने के लिए मेरे मूल रक्त और कीवी को जला रहा है? सुहाव ने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में खून तेजी से जल रहा है। जल्द ही उसके शरीर का रंग उड़ गया और वह सूखी लाश जैसा दिखने लगा। दर्द और अधिक तीव्र हो गया, उसकी अभिव्यक्ति और अधिक विकृत हो गई क्योंकि उसके कपड़े पूरी तरह से पसीने से भीग गए थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूरे 4 घंटे के बाद आखिरकार उसके पूरे शरीर में खून की जलन खत्म हो गई और दर्द कम हो गया। इसके तुरंत बाद उसके शरीर में बिल्कुल नए रक्त का पोषण शुरू हो गया और उसकी साधना का स्तर धीरे धीरे कम होता गया। बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र प्रथम स्तर, बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र तीसरा स्तर, बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र चौथा स्तर। 4 घंटे और बीत गए। अंत में उसके पूरे शरीर में नए रक्त का पोषण पूरा हो गया और उसका दायरा बॉडी रिफाइनिंग दायरे के 5वें स्तर तक पहुंच गया। वाह, ये सचमुच पागलपन है। सुहाव ने धीरे से अपनी आंखें खोली, अपने वर्तमान भौतिक शरीर को महसूस किया और प्रशंसा की सांस छोड़ी। हालांकि यह चोट पहुंचाता है, ये साधना तकनीक वास्तव में शक्तिशाली है। मैंने केवल एक सत्र में ही इतना कुछ कर लिया और इसने मेरे शरीर में अपशिष्ट रक्त को भी बदल दिया। अब स्पिरिट एपिक क्षेत्र में किसी का सामना करते समय मेरी ताकत इतनी दयनीय नहीं होनी चाहिए। उन्हें लगा कि उनका भौतिक शरीर पहले से कहीं अधिक मजबूत है। उन्होंने इसका परीक्षण करने के लिए कल मार्शल आर्ट एरेना में जाने का फैसला किया। क्या बकवास है, क्या यह मैं हूं? उसने अब केवल अपने वर्तमान स्वरूप पर ध्यान दिया, जो एक पुरानी सूखी लाश की तरह लग रहा था। भूख बढ़ने के साथ साथ वह भोजन की तलाश करने लगा। चूंकि वह इन सभी वर्षों में नश्वर था, वह कहीं और नहीं जा सकता था, लेकिन वह कभी कभी बारबेक्यू के लिए शिकार करता था। उसके घर में कुछ अतिरिक्त मांस रखा हुआ था जिसे उसने बस भून लिया और बड़े चाव से खाना शुरू कर दिया। जब सुहाव मांस खा रहा था तो जिन शिशुओं ने परेशानी पैदा करने की कोशिश की थी और उनके द्वारा पीटा गया था, वे बुरी हालत में चोटों से भरे हुए अपने चरम पर लौट आए।
उनके सामने मास्टरमाइंड भाई लियू खड़े थे। कैसा बेकार कचरा, तुम एक नश्वर प्राणी को भी नहीं संभाल सकते, भाई लियू ने गुस्से में कहा। भाई लियू, वह बच्चा एक मनोरोगी है और उसके बारे में कुछ अजीब है। आपका क्या मतलब है? न केवल वह मारते समय हंसा, बल्कि उसने हमें तुरंत बेहोश करने के लिए किसी अज्ञात तरीके का भी इस्तेमाल किया। हाँ, जब तक हम दोबारा उठे हम पहले से ही घावों से लथपथ थे। देखो, उसके दांत भी टूट गए। अन्य लोगों ने मासूम भावों के साथ बोलते हुए प्रमुख शिष्य की ओर इशारा किया। भालियू ने उन्हें बेकार होने का श्राप दिया। ऐसा लगता है कि मुझे ये स्वयं करना होगा। भालियू की आंखें तेज हो गईं और उन्होंने फिर से कहा, मुख्य शिष्य लियू अपना एकांतवास समाप्त करने वाला है। मुझे इस बच्चे के बाहर आने से पहले उससे निपटना होगा, अन्यथा भविष्य में हमारे पास आगे बढ़ने का कोई दिन नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने उनकी चोटों का इलाज करने के लिए उन्हें बर्खास्त कर दिया। एक मोर्टल कितनी बड़ी लहर उठा सकता है? यदि आपको किसी को दोष देना ही है तो अपने आपको अत्यधिक अहंकारी होने और उन लोगों को मारने के लिए दोषी ठहराएं जो आपको नहीं करना चाहिए। अपने भविष्य की खातिर मैं केवल आपको गलत कर सकता हूँ। भालियू ने दूर की ओर देखा और मन ही मन बुदबुदाया। अगले दिन 5 साल का बचा हुआ भोजन खाने के बाद सुहाव मुश्किल से फिर से इंसान जैसा दिखने में कामयाब हुआ। वह चिंतन करते हुए मार्शल आर्ट अरेना की ओर चल दिया। लियू हे, युनपोपी का एक शिष्य आत्मायापचक क्षेत्र के मध्य चरण में। जिन लोगों ने मुझे पहले परेशान किया था वे उसके अधीनस्थ थे। उन्होंने कारण जानने के लिए उन उपद्रवी शिष्यों से पहले ही पूछताछ कर ली थी। हालांकि लियू ही उनका मुख्य लक्ष्य नहीं था, मुख्य शिष्य लियू थे। प्रत्येक मुख्य शिष्य के पास आत्मा सागर क्षेत्र की ताकत थी, जो आत्मायापचक क्षेत्र से कहीं अधिक मजबूत थी। वह अब स्पिरिट एपिचर दायरे से लड़ सकता है, लेकिन स्पिरिट सी दायरे के खिलाफ उसे केवल पिटाई का सामना करना पड़ेगा। भले ही उसने अपनी बैटल बॉडी को जागृत कर लिया हो, फिर भी वह स्पिरिट सी रियलम का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसके अलावा मुख्य शिष्य लियू एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसकी ताकत संभवतः आत्मा सागर क्षेत्र के मध्य अंतिम चरण में भी होगी। लेकिन खबर यह है कि वह अभी भी एकांत में है, इसलिए अभी भी समय है। सुहाव ने इस मामले को अभी के लिए अलग रख दिया और मुख्य रूप से अपनी वर्तमान ताकत का परीक्षण करने पर ध्यान केंद्रित किया। जैसा कि अपेक्षित था, सामान्य दिनचर्या का पालन करते हुए इस समय कई लोग मार्शल आर्ट अरेना के पास एकत्र थे। कुछ शिष्य झगड़ रहे थे, जबकि अन्य केवल उत्साह देखने के लिए वहां मौजूद थे। आखिरकार पिछले 5 वर्षों में उनकी दैनिक चुनौतियां कुछ शिष्यों के लिए एक तमाशा बन गई थी। देखो, वह हरामी फिर यहाँ है, मुझे इसके बारे में बताओ। 5 साल और वह चट्टान की तरह स्थिर है। यह अफसोस की बात है कि वह एक नश्वर है, अन्यथा अपनी दृढ़ता के साथ वह निश्चित रूप से एक शिखर पर प्रवेश कर सकता था और एक आंतरिक शिष्य बन सकता था। सुहाव ने इन आवाजों को नजरअंदाज कर दिया और शिकार की तलाश शुरू करते हुए सीधे मार्शल आर्ट अरेना की ओर चल दिया। लेकिन जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसे केवल परिचित चेहरे दिखाई दिए। वे सभी शिष्य जिनसे वह पहले लड़ चुका था, वे उसकी शक्ति की परीक्षा के लिए अनुपयोगी थे। जैसे ही वह आज का शो छोड़ने वाले थे, आसपास के शिष्यों में से एक ने अचानक चिल्लाया, जो मिंग वास्तव में आया था क्या? वह यहाँ है? ये सुनकर सभी शिष्यों ने दूसरी दिशा की ओर देखा। उन्होंने एक उत्साही युवक को मार्शल आर्ट अरेना की ओर बढ़ते देखा। उनकी नजरें मंच पर सुहाव पर टिकी थी, जो काफी गुस्से में दिख रहे थे। ये व्यक्ति कौन है? सुहाव ने पास के एक संप्रदाय के शिष्य से पूछा। वह जो मिंग है, जो परिवार का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो पिछले 2 वर्षों में संप्रदाय में शामिल हुआ है। उसकी कम उम्र को मूर्ख मत बनने दो, उसकी ताकत पहले से ही शरीर शोधन क्षेत्र के शिखर पर है। क्या वह बहुत प्रसिद्ध है? बेशक, जो परिवार हमारे संप्रदाय के अधीनस्थ एक प्रमुख परिवार है, उनका हर बच्चा एक प्रतिभाशाली है। पूर्वी बंजर भूमि विशाल थी, जिसमें न केवल 4 शीर्ष शक्तियां थीं, बल्कि उनके ठीक नीचे अन्य संप्रदाय परिवार भी थे। जो परिवार इनमें से एक था, जो लियून संप्रदाय का पड़ोसी था। जो परिवार के पिछले कबीले प्रमुखों ने इस दुनिया में बेहतर ढंग से जीवित रहने के लिए लियून संप्रदाय से जुड़ना चुना और वे अपने अधिक प्रतिभाशाली बच्चों को खेती के लिए लियून संप्रदाय में भेजेंगे। बस तुम रुको कमीने, जो मिंग इस समय खेती कर रहा है और वह विशेष रूप से तुम्हें सबक सिखाने के लिए बाहर आया है। पिटाई के लिए तैयार हो जाओ, शिष्य ने सहज भाव से कहा। ओह सचमुच, बहुत बुरा है कि तुम्हें यह देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? थप्पड़। एक थप्पड़ की आवाज आई और शिष्य बेहोश हो गया। शोर ने अन्य शिष्यों को चौंका दिया। उन्होंने इधर उधर देखा और घृणा के भाव दिखाने से खुद को नहीं रोक सके। ये कमीना फिर से उसी पर है। जो मिंग, तुम्हें इस कमीने को सबक सिखाना होगा। इस समय तक जो मिंग मार्शल आर्ट अरेना में चल चुका था। सुहाव का सामना करते हुए उन्होंने अहंकारपूर्वक कहा, क्या आप सुहाव हैं? मैंने सुना है कि आप हाल ही में काफी उग्र हो गए हैं। जैसे ही वह बोला, उसने उस पर उंगली उठाई। इससे सुहाव तुरंत थोड़ा दुखी हो गया। धिक्कार है, तुम तो मुझसे भी अधिक उग्र हो रहे हो। इसलिए सुहाव ने सपाट जवाब दिया, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। हाँ, बढ़िया। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। उपस्थित शिष्य चुनौती से आश्चर्यचकित नहीं थे, लेकिन सुहाव की प्रतिक्रिया को स्वीकार करना उनके लिए कुछ हद तक कठिन था। यह हरामी अब भी कैसे हंस सकता है? क्या वह नहीं जानता कि जो मिंग बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र के शिखर पर है? उसकी सही सेवा करता है। वह स्वर्ग की ऊंचाइयों को नहीं जानता। बस देखो कि कैसे जो मिंग उसे एक पल में कठोर सबक देता है। मृत्यु को प्रणाम। जो मिंग भी आश्चर्यचकित थे। उसने सोचा कि दूसरा पक्ष झिझकेगा, लेकिन उसने ऐसे तत्काल समझौते की उम्मीद नहीं की थी। इससे साफ पता चलता है कि उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। वह जो परिवार का सबसे छोटा और सबसे प्रतिभाशाली बच्चा था, वह हमेशा दूसरों को नीची दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज कोई उसके साथ इस तरह का व्यवहार करेगा, जिससे वह काफी नाराज हो गया। क्या आप सचमुच शरीर शोधन क्षेत्र के शिखर पर हैं? क्या तुम डरे हुए हो? अब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी है। हाँ, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मुझे डर है कि आप मुक्का नहीं मार पाओगे। 9 अध्याय 9 लियू है। इस समय मार्शल आर्ट अरेना के आसपास का क्षेत्र पहले से ही भीड़भाड़ वाला था। एकत्रित सभी शिष्य सुहाव को सबक सिखाए जाने की उम्मीद से इंतजार कर रहे थे। लेकिन सुहाव के शब्दों को सुनकर कई गर्म स्वभाव वाले शिष्य अभी भी शाप देने लगे। आखिरकार उन्होंने किसी शिष्य को इतना अहंकारी और इतना मारपीट वाला कभी नहीं देखा था। तभी एक जोरदार धमाके के साथ मार्शल आर्ट अरेना से धूल और धुआं उठा और एकाकृत भारी होकर जमीन पर गिर पड़ी। चेलों ने अपनी सांसें रोक ली, यह आशा करते हुए कि उन्होंने क्या होने की कल्पना की थी। दुर्भाग्य से एक क्षण बाद एक परिचित आवाज गूंजी। क्या यही है? जैसे ही धूल साफ हुई, जो मिंग को मरे हुए कुत्ते की तरह बेहोश होकर जमीन पर पड़ा हुआ देखा गया। इस बीच सुहाव मंच पर खड़ा था। उसका शरीर पतला था और वह शांत भाव से देख रहा था। असंभव, ये कैसे हो सकता है? जो मिंग शरीर शोधन क्षेत्र के शिखर पर है, उसे इतनी आसानी से कैसे हराया जा सकता है? वास्तव में क्या हुआ? क्या किसी ने स्पष्ट रूप से देखा? मैंने इसे स्पष्ट रूप से देखा। सुहाव ने जो मिंग को ऐंठने के लिए केवल एक मुक्के का इस्तेमाल किया। शिष्यों का एक समूह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और सदमे से भरे चेहरों के साथ अपने आसपास के लोगों से सवाल कर रहा था। महिला शिष्यों में से एक ने कमजोरी से अपना हाथ उठाया और बुदबुदाया, और क्या? बस पहले ही कह दो। और सुहाव की ताकत पहले से ही शरीर शोधन क्षेत्र की 5वीं परत पर है। महिला शिष्या ने भयभीत होकर उत्तर दिया। इस एक वाक्य ने उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। मार्शल आर्ट अरेना तुरंत शांत हो गया। किसी को भी जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई और कोई सांस लेने और दिल की धड़कन की आवाज भी सुन सकता था। भागो, लानत है! कोई उनके फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्लाया। ये सुनकर अंततः सभी लोग उसमें से निकल गए और तेजी से सभी दिशाओं में तितर बितर हो गए। भागो मत, मेरे पास अभी भी तुम्हारे लिए प्रश्न है। अपने दादाजी से पूछो, भागो। जैसे ही शिष्य भाग रहे थे, कई लोग दूर से उनकी ओर दौड़े। अपने सामने का दृश्य देखकर वे कुछ हैरान हो गए और पूछने के लिए एक अनजान व्यक्ति को पकड़ लिया।
तुम किस लिए भाग रहे हो? सुहाव कहाँ है? तुम्हें क्या परवाह है मैं क्यों भाग रहा हूँ? यदि तुम मरना नहीं चाहते तो मुझे जाने दो। क्षमा करें, ये वास्तव में वरिष्ठ भाई लियू हैं। शिष्य मूल रूप से विरोध करना चाहता था, लेकिन जब उसने अपने सामने वाले व्यक्ति का चेहरा देखा तो वह तुरंत निराश हो गया और बहुत माफी मांगी। फिर जवाब दिया, सुहाव मार्शल आर्ट्स एरेना में खत्म हो गया है। हम अगली बार इतना लापरवाह मत बनो। लियू के बोलने के बाद उन्होंने शिष्य को छोड़ा और मार्शल आर्ट्स एरेना की ओर भागे। मार्शल आर्ट एरेना का मूल रूप से अराजक इलाका वास्तव में लियू के आगमन के साथ धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन आधे लोग अभी भी भाग गए थे। जो लोग रुके हुए हमेशा मनोरंजन की तलाश में रहते थे। शेष शिष्यों ने मार्शल आर्ट क्षेत्र को फिर से घेर लिया, लेकिन उन्होंने लियू और उसके समूह के लिए रास्ता बना दिया। भाई लियू, वह वही है, वह मनोरोगी जिस शिष्य के दांत सुहाव ने तोड़ दिए थे। उसने तुरंत मंच पर मौजूद युवक की ओर इशारा किया और चिल्लाया, धिक्कार है, पिछली बार जब मैंने तुम्हारे दांत तोड़ दिए थे तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा सहज हो गया होगा। सुहाव वास्तव में बहुत नाराज था। जो मिंग का पहले से अधिक अहंकारी होना उसे पहले ही प्रसन्न कर चुका था, और अब कोई उसे मनोरोगी कहे यह उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वास्तव में अहंकारी, जैसा कि अफवाहें कहती हैं, आपके अहंकार की कोई सीमा नहीं है। आप आकाश की ऊंचाई या पृथ्वी की गहराई को नहीं जानते हैं। सुहाव को इस तरह बोलते देखकर भाई लियू थोड़ा सा भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सके और नाराजगी से बोले, आप आज मुझसे इस तरह बात करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। ओह, सबसे पहले कौन था? उसे। सुहाव ने अपना सिर उठाया और अपनी ठुड्डी से जो मिंग की ओर इशारा किया, जो जमीन पर औंधे मुंह लेटा हुआ था। धिक्कार है, भाई लियू, आपको उसे सबक सिखाना होगा। मैं अब इसे देख भी नहीं सकता, वह बहुत ज्यादा घमंडी है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ हाँ, हमारे लिए हार मत मानो, कुछ भावना दिखाओ भाई लियू। लानत है। लियू ने मार्शल आर्ट्स एरेना में कदम रखा और सुहाव के सामने खड़े हो गए। स्थिति को देखकर नीचे तरबूज खाने वाली भीड़ ने मुस्कुराहट दिखाई, ये जानकर कि लियू ही सुहाव के लिए परेशानी पैदा करने के लिए वहां आया था। वे सभी जानते थे कि लियू वह किस तरह का व्यक्ति था और उसकी ताकत के बारे में स्पष्ट थे, इसलिए ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और उन लोगों को वापस बुला लिया जो पहले भाग गए थे। इस बार वे सुहाव को हिंसक रूप से पिटते हुए देख सकते थे। निश्चित रूप से एक बार खबर फैलने के बाद लोगों के झुंड को तमाशा देखने के लिए मार्शल आर्ट एरेना में लौटने में देर नहीं लगी। इस बार निश्चित रूप से वरिष्ठ भाई लियू पहले से ही स्पिरिट एपिक क्षेत्र के मध्य चरण में है। सुहाव से निपटना पर्याप्त से अधिक है। वरिष्ठ भाई लियू, आपको इस कमीने को अच्छा सबक देना चाहिए। ठीक है, उसे मारो, उसे कुचल दो, सभी शिष्यों ने अपील की। हे, लगता है ये सब तुम्हारे ही अहंकार का नतीजा है। आप लियू हैं, ये सही है तो क्या? कुछ नहीं, मैं बस ये देखना चाहता था कि क्या तुम मार खा सकते हो। अभिमानी। ऐसा कहने के बाद लियू का पूरा शरीर आध्यात्मिक क्यूई से भर गया और उसने एक और क्लाउड पियर्सिंग पाम खोल दिया। हालांकि जिसे उन्होंने अंजाम दिया वह पहले से बिल्कुल अलग स्तर पर था, अधिक शक्ति और बड़े हथेली के निशान के साथ। इस बीच सुहाव ने अभी भी अपनी पूरी ताकत जुटाई और एक साधारण बिना सजा हुआ मुक्का मारा। हम आप मुझसे निपटने के लिए उन कूड़ेदानों पर हमला करना चाहते हैं। आप बस मौत की तलाश में हैं। सच में ये कैसे संभव है? लियू ने देखा कि उसका आक्रमण वास्तव में सुहाव के एक मुक्के से बिखर गया था। इसके बजाय सुहाव सक्रिय रूप से टिमटिमाया और उसके सामने आ गया और उसके चेहरे पर वार करने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई। धमाका। भारी और शक्तिशाली प्रहार को लियू की भुजाओं ने बमुश्किल रोका। फिर भी वह कई मीटर पीछे जा गिरा, उसकी बाहें तुरंत सुन्न हो गई और हड्डी टूटने की हल्की सी आवाज भी आई। ये कैसा संगी बच्चा है? उनका भौतिक शरीर बहुत मजबूत है, मैं उसे करीब नहीं आने दे सकता, नहीं तो निश्चित रूप से मेरा कोई मुकाबला नहीं रह जाएगा। क्या हुआ? चलते रहो। सुहाव नहीं रुके। चूंकि पहला बार साफ सुथरा नहीं लगा, इसलिए वह एक के बाद एक मुक्के मारते हुए दोबारा आगे बढ़ा। थट 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 आवाजें लगातार मार्शल आर्ट एरेना में गूंज रही थीं। लियून संप्रदाय के मुख्य हॉल के सामने ग्रैंड एल्डरवांग और ग्रैंड एल्डरली मार्शल आर्ट एरेना का अवलोकन कर रहे थे। चूंकि सुहाव के पास विशेष शारीरिक जागृति थी, इसलिए इन दो बड़े बुजुर्गों ने उस पर बहुत करीब से ध्यान दिया था। ये बच्चा अभी अभी जागृति से गुजरा है, पहले से ही शरीर शोधन क्षेत्र के 5वें स्तर पर है। वह वास्तव में युद्ध लड़ने वाले पवित्र शरीर पर खरा उतरता है। हाँ, और वह स्पिरिट एपिक क्षेत्र के मध्य चरण में भी किसी को दबा सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी के खिलाफ लड़ रहा है, विभिन्न स्तरों पर लड़ रहा है, लेकिन फिर भी इस बच्चे का भौतिक शरीर हास्यास्पद रूप से मजबूत है। देखिए, केवल अपने भौतिक शरीर पर भरोसा करते हुए उसने उस लिये हुए बच्चे को इस हद तक हरा दिया है कि उसके पास वापस लड़ने की ताकत नहीं है। ये युद्ध लड़ने वाले पवित्र शरीर का एक अनोखा गुण हो सकता है। आखिरकार हम इस शरीर के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है दोनों बड़े बुजुर्ग सुहाव के भौतिक शरीर से आश्चर्यचकित थे। उनका मानना था कि यह बैटल फाइटिंग होली बॉडी की योग्यता थी जिसने उन्हें मिडिल स्टेज स्पिरिट एपिक प्रैक्टिशनर को इतनी आसानी से हराने की अनुमति दी थी। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि सुहाव शुरू से ही युद्ध लड़ने वाला पवित्र शरीर नहीं था। नहीं, वे जानते थे कि उसने रक्त जलाने का अभ्यास किया था। मार्शल आर्ट एरेना में सुहाव ने पूरी ताकत से लियू पर मुक्के मारे, जिससे उनके प्रतिद्वंदी को विरोध करने का कोई मौका नहीं मिला। कमीने, मुझसे दूर हो जाओ। इस बिंदु पर लियू को भी हताशा से प्रेरित किया गया था। एक गैप ढूंढते हुए उसने अपनी पूरी ताकत से किक मारी, ये सोचते हुए कि वह सुहाव को किक मार सकता है और कुछ दूरी खोलने का अवसर ले सकता है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सुहाव भी उसी तरह किक आउट कर देगी। दरार। जैसे ही उनके पैर टकराए, लियू के पैर से भी हड्डी टूटने की आवाज आई, जिसके बाद दर्द भरी चीख सुनाई दी। लेकिन लियू को किसी और चीज की परवाह नहीं थी और उसने तुरंत अपने प्रतिद्वंदी से दूर जाने का मौका लिया। अध्याय 10 लियू पर विजय। हमलों की एक श्रृंखला ने लियू को घायल कर दिया, जिससे वह क्रोधित हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि 5वीं परत बॉडी रिफाइनिंग दायरे के कूड़ेदान द्वारा उसे इतना दयनीय बना दिया जाएगा। लियू ने पीछे हटने से रोकने की तैयारी की, परिणाम की परवाह किए बिना उसकी पूरी मिडिल स्टेज स्पिरिट एपिक दायरे की ताकत बढ़ रही थी। बच्चे, ये सोचना कि तुम मुझे इस हद तक मजबूर कर सकते हो, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि तुम्हारे पास कुछ कौशल है, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। इतना कहने के बाद उसने दोनों हथेलियों से बादल भेदी हथेलियों की लगातार बौछार शुरू कर दी। इस हमले ने उनके शरीर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र कर ली, जिससे बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी पूरी ताकत प्रकट हो गई। सुहाव ने दूसरे पक्ष को शांति से देखा, ये जानते हुए कि वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने वाला था। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी, फिर भी वह थोड़ा चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। आखिरकार वह पूरी तरह से शारीरिक ताकत पर निर्भर था और करीबी मुकाबले में अजय था, लेकिन उसे नहीं पता था कि मिडिल स्टेज स्पिरिट एपिक विशेषज्ञ के पूर्ण शक्ति हमले का सामना करने पर क्या होगा। हालांकि वह निडर था, वह सत्ता की लालसा रखता था और चुप जैसी शख्सियत बनने की चाहत रखता था। यदि उसे अब दरिया कायरता महसूस हुई तो उसका भविष्य का रास्ता टूट जाएगा। उसे अचानक वह बात याद आई जो उसके मनहूस गुरु ने एक बार कही थी। हाँ, यदि आप सामान्य बनने के इच्छुक नहीं है तो आपको अदम्य रूप से आगे बढ़ना होगा। ये वह सलाह थी जो उसके गुरु ने उसे अंदर ले जाने के तुरंत बाद दी थी। दुर्भाग्य से उसने तब इसे नहीं सुना था। उसे लगा कि यह निरर्थक है, खासकर जब वह पहली बार लियून संप्रदाय में पहुंचे और सभी के उपहास का सामना किया। ये जानते हुए कि वह पूरे का एक टुकड़ा था जो खेती नहीं कर सकता था, उन्होंने उन शब्दों पर और भी अधिक उपहास किया था। लेकिन अब प्राचीन युद्ध निकाय को जागृत करने और खेती करने में सक्षम होने के बाद, विशेष रूप से चूक की दुनिया को हिला देने वाली शक्ति को देखने के बाद, वह वास्तव में सामान्य होने के लिए तैयार नहीं था और उसे अदम्य रूप से आगे बढ़ने की जरूरत थी। लड़ो, सुहाव जोर से चिल्लाया। भयानक हमले का सामना करते हुए उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके शरीर का खून उबल गया, उसके पूरे शरीर में सुनहरी रोशनी फैल गई और उसकी शारीरिक शक्ति चरम पर पहुंच गई। अपने मन में स्वर्ग और पृथ्वी विनाश को याद करते हुए उसने एक मुक्का मारा और इस चाल का यथासंभव अनुकरण किया। बूम! धरती को चकनाचूर कर देने वाली दहाड़ गूंज उठी।
टक्कर के बाद के झटके सभी दिशाओं में महसूस किए गए, जिससे मार्शल आर्ट सेरेना के पास के शिष्य बार बार लड़खड़ाकर वापस आ रहे थे। जल्दी देखो, उनमें से कौन जीता। मैं जानता था कि सुहाव मजबूत था, लेकिन मैंने उसे इतना शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। यहाँ तक कि सीनियर ब्रदर लियू जैसा मिडिल स्टेज स्पिरिट एपिक क्षेत्र विशेषज्ञ भी उसे पूरी तरह से दबा नहीं सकता। देखो जल्दी। दर्शक शिष्यों के स्थिर होने के बाद वे सभी मंच की ओर देखने लगे। सुहाव और लियू दोनों मार्शल आर्ट सेरेना के किनारे पर खड़े थे, नहीं गिरा था। हालांकि मंच के केंद्र की जमीन उनके हमलों से तहस-नहस हो गई थी। पिछले हमले की ताकत स्पष्ट थी, फिर भी विजेता का फैसला नहीं हुआ था। रुको, सुहाव को देखो। इस समय हालांकि सुहाव खड़ा था, उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। उन्हें स्पष्ट रूप से आंतरिक चोटें लगी थी, यह कोई ड्रॉ नहीं था। दूसरी ओर लियू को कोई बाहरी चोट नहीं दिखी, लेकिन उसकी निगाहें सावधानी के साथ सुहाव पर टिकी थीं। असंभव, मेरे पूर्ण शक्ति प्रहार से स्पिरिट एपिक क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में भी कोई गंभीर रूप से घायल हो सकता था, फिर भी यह बच्चा अभी भी खड़ा है। इस समय उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई थी। आखिरकार स्पिरिट एपिक क्षेत्र में केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए शरीर में 12 एपिक खोलना शामिल था। वह अब नहीं लड़ सकता था। आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना उसने अपना लाभ खो दिया। शारीरिक शक्ति की शुद्ध प्रतियोगिता में वह निश्चित रूप से सुहाव के लिए कोई मुकाबला नहीं था। इसने लियू को कुछ भय से भर दिया, लेकिन उसने फिर भी अपनी अभिव्यक्ति को बदले बिना अपने प्रतिद्वंदी को ध्यान से देखा। सुहाव को इसकी परवाह नहीं थी, चूंकि वे लड़ रहे थे, वह जी भरकर लड़ेगा। यह अभी उसकी सीमा नहीं थी। हालांकि उन्हें आंतरिक चोटें लगी थी, उनके शरीर ने उन्हें बेहद शक्तिशाली सुरक्षा प्रदान की थी, और पिछला हमला उन्हें युद्ध से हटने के लिए पर्याप्त नहीं था। जारी रखना। इतना कहते हुए उसने एक और कदम उठाया और एक बार फिर बाहर आ गया। कितने अफसोस की बात है, उस बच्चे लियू की आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो गई है। वह हारने वाला है। क्या ये युद्ध लड़ने वाला पवित्र शरीर है? ये वास्तव में स्वर्ग विरोधी है। एक मध्य चरण स्पिरिट एपिक क्षेत्र विशेषज्ञ को 5वें स्तर के बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र द्वारा पराजित किया जा रहा है। ग्रैंड एल्डर वांग और ग्रैंड एल्डर ली ने मैच का अवलोकन करते हुए कहा, हे जैसा कि उस शिष्य से अपेक्षित था जिसमें मैंने रुचि ली थी। मैच का नतीजा बिल्कुल वैसा ही था जैसा ग्रैंड एल्डर वांग ने कहा था। कुछ ही देर में लियू को मार्शल आर्ट सेरेना से बाहर कर दिया गया। वह जमीन पर पड़ा हुआ था और बेहोश था। इस तरह के परिणाम का सामना करते हुए शिष्यों को समझ नहीं आया, नहीं वे समझना चाहते थे। वे केवल इस मुसीबत की जगह से खुद को जल्द से जल्द दूर करना चाहते थे। वे अब सुहाव से डर गए थे और उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। कुछ सांसों के बाद लियू के कुछ ही साथी मार्शल आर्ट सेरेना के पास रह गए। बाकी सभी लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। जैसे ही लियू के अधीनस्थ से ले जाने वाले थे, सुहाव ने उन्हें रोकने के लिए आवाज लगाई, इंतजार। मनोरोगी, तुम्हें और क्या चाहिए? लेकिन जैसे ही उसने ऐसा कहा, शिष्य को एहसास हुआ कि कुछ गलत था। वह माफी मांगना चाहता था, लेकिन उसकी दृष्टि अचानक काली पड़ गई और वह लियू के बगल में गिर गया। दिमाग एक अच्छी चीज है, लेकिन अफसोस की बात है कि आपके पास वह नहीं है। सुहाव ने असंतुष्ट भाव से गिरे हुए शिष्य की ओर देखते हुए ताली बजाई। फिर वह दूसरों की ओर मुड़ा और कहा, अपने सभी आत्मा पत्थरों को सौंप दो। उसने फिर से अपनी दिनचर्या शुरू कर दी। जिन चंद लोगों ने ये सुना वो दंग रह गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि वह उन्हें भी लूट लेगा, और एक पल के लिए भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। ये देखकर कि वे हिल नहीं रहे थे, सुहाव ने उन्हें एक बार फिर याद दिलाया, मैं पिछली बार आपसे स्पिरिट स्टोन मांगना भूल गया था। इस बार मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। पहले उसके निवास के पास क्योंकि बुजुर्ग अचानक प्रकट हो गए थे, वह इन लोगों में स्पिरिट स्टोन्स की खोज करना भूल गया था और चूक गया था। इस बार वह सभी को एक साथ वापस ले जाएंगे। और ठीक है, कुछ लोगों ने तुरंत अपने पास मौजूद सभी स्पिरिट स्टोन सौंप दिए और फिर जल्दी से जाने के लिए तैयार हो गए। पकड़ना, अब क्या है बड़े भाई, उन दोनों को भी सौंप दो। सुहाव ने बेहोश लियू और दूसरे शिष्य की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया। उनमें झिझकने की हिम्मत नहीं हुई। दोनों को अपने स्पिरिट स्टोन सौंपने के बाद वे क्षेत्र से चले गए। फिर सुहाव ने एक बार फिर जोमिंग की खोज की, उसके सभी स्पिरिट स्टोन्स ले लिए और इत्मीनान से अपने निवास पर लौट आया। केवल नग्न जोमिंग मार्शल आर्ट अरेना में बेहोश पड़ा रहा, जिसे सभी ने नजरअंदाज कर दिया। जल्द ही सुहाव की लड़ाई की खबर लियून संप्रदाय के सभी सामान्य शिष्यों के कानों में फैल गई। चाहे वे एकांत में थे या उन्होंने मैच नहीं देखा था, हर कोई जानता था कि पहले वाला कचरा उठ चुका है। यहाँ तक कि बड़ों ने भी इसके बारे में सुना और कई शिखर गुरुओं को सूचित किया गया। विशेष रूप से पीक मास्टर यूनपो गुस्से में अपने दांत पीस रहे थे। कचरा, बिल्कुल कचरा। पीक मास्टर यूनपो, ऐसा मत कहो। आखिरकार सुहाव के पास एक विशेष शारीरिक संरचना है, उसे हारना कोई अपमान की बात नहीं है। वास्तव में पीक मास्टर यूनपो, यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग भी सुहाव पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, उनकी क्षमता को स्पष्ट रूप से पहचान रहे हैं। आपको इसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। अन्य शिखर गुरुओं ने सांत्वना के शब्द कहे, लेकिन जब उन्होंने ऐसा कहा तो उनकी आवाज में उपहास का संकेत था। हम अगली बार जब आपके शिखरों के शिष्यों की बारी आएगी तो देखते हैं कि क्या आप अभी भी इस तरह से बात कर सकते हैं। पीक मास्टर यूनपो ने अपने उत्तर दिया। ये सुनकर चोटी के स्वामी कुछ चिंता भरी आंखों से एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे अपने दिल में जानते थे कि अगर उनके अपने शिखर के शिष्यों ने सुहाव का सामना किया तो वे निश्चित रूप से उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। केवल वे ही जो सुहाव को दबा सकते थे, वे अपने शिखरों के प्रमुख शिष्य थे। 11 अध्याय 11 लाइब्रेरी में साइन इन करना। केवल अंतिम चरण या चरम के भीतर आत्मा एपिक क्षेत्र के शिखर पर रहने वाले लोग ही सुहाव को दबा सकते थे। यदि मुख्य शिष्य को शरीर शोधन क्षेत्र के 5वें स्तर पर किसी शिष्य के खिलाफ कार्रवाई करनी होती तो ये बहुत अपमानजनक होता। ये सोचकर पीक मास्टर्स को कुछ हद तक असहाय महसूस हुआ। विशेष शारीरिक संरचना वाले लोग वास्तव में जैसा चाहे वैसा कर सकते थे और उनकी युद्ध शक्ति वास्तव में अनुचित थी। इस समय तक सुहाव पहले ही अपने निवास पर लौट आया था। अपने शरीर के भीतर की चोटों को महसूस करते हुए उन्हें पता चला कि उनका शरीर वास्तव में धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगा है। लियू के साथ मैच के दौरान लगी आंतरिक चोटें अब काफी हद तक ठीक हो गई हैं और थोड़े समय में पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। क्या ये भी बैटल बॉडी की क्षमता है? ये बहुत पागलपन है ना? वह चौंके बिना नहीं रह सका। हालांकि उनकी चोटें गंभीर नहीं थी, लेकिन हल्की भी नहीं थी। सामान्य परिस्थितियों में इसे ठीक होने में कम से कम आधा दिन लगेगा, फिर भी अब ये केवल एक संक्षिप्त क्षण था। इससे उन्हें और अधिक एहसास हुआ कि उनका शरीर कितना शक्तिशाली था। फिर मैं खेती करना जारी रखूंगा। हालांकि उनका भौतिक शरीर मजबूत था, फिर भी उन लोगों का सामना करते समय उनमें कमियां थीं जो हमला करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकते थे। अभी का मैच इसका प्रमाण था। इसके अलावा लियू केवल स्पिरिट एपिक क्षेत्र के मध्य चरण में था। यदि वह अंतिम चरण या चरण पर होता तो सुहाव केवल निष्क्रिय रूप से ही मार खा पाता। इसके साथ ही उन्होंने ब्लड बनिंग की खेती शुरू कर दी। दूसरी ओर ले जाया गया लियू पहले ही उनको पीक पर लौट आया था। पहले के मैच को याद करते हुए वह शर्मिंदा और नाराज हुए बिना नहीं रह सका। भाई लियू, हमें आगे क्या करना चाहिए? इंतजार। किसके लिए इंतजार? प्रमुख शिष्य लियू के एकांत ध्यान समाप्त करने की प्रतीक्षा करें, फिर उन्हें ये समाचार बताएं। हम सुहाव को बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकते, लियू ने नफरत से कहा। वह अब सुहाव से जुनून से नफरत करने लगा। न केवल सुहाव ने उसे बुरी तरह पीटा था, खासकर जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई थी। पिटाई वास्तव में दयनीय थी, बल्कि सुहाव ने उसके सभी आध्यात्मिक पत्थर भी छीन लिए थे। वह इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने कसम खाई कि जब तक वह सुहाव को अपमान नहीं कर देगा तब तक वह नहीं रुकेगा। जब लियू व मुख्य शिष्य लियू के उभरने का इंतजार कर रहे थे, एक अन्य स्थान यूनवाई पीक पर कई शिष्य एक साथ कुछ चर्चा कर रहे थे। भाई, तुम्हें मुझसे बदला लेना ही होगा। तुम सुहाव को बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकते। जियोमिंग ने गुस्से में कहा, जियोमिंग, मैंने आपकी स्थिति के बारे में सुना है। निश्चिंत रहें, मैं उस लड़की को आसान समय नहीं बिताने दूंगा।
एक सामान्य शिष्य जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है और मेरे जो परिवार के किसी सदस्य को छूने की हिम्मत नहीं कर रहा है, बस परेशानी की तलाश में है। धन्यवाद भाई, लेकिन आपको अभी भी इस सुहाव से सावधान रहना होगा। मैंने सुना है कि लियू भी उसे हार गया है और लियू भी स्पिरिट एपिसोड दायरे के मध्य चरण में है। हम चिंता मत करो, मेरे पास उस बच्चे से निपटने के कई तरीके हैं। इसके अलावा लियू है एक कूड़े के टुकड़े के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है भाई, मुझे आपकी खुशखबरी का इंतजार रहेगा। जागने और उसकी हालत देखने के बाद जो मिन क्रोधित हो गया। हालांकि चूंकि उसका सुहाव से कोई मुकाबला नहीं था, इसलिए वह केवल अपने भाई जो परिवार का एक साथी सदस्य था से शिकायत करने आ सकता था। सुहाव इस बात से पूरी तरह से अनजान रक्त विनिमय साधना के अपने दूसरे सत्र से गुजर रहे थे। इस समय को छोड़कर अवधि और दर्द लंबा था। पहले की ही तरह उसने सूखी लाश की तरह उठने के लिए संघर्ष किया और फिर उसने खाना खाया। क्या इस ब्लड एक्सचेंज का परिणाम सिर्फ खाना है? ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में और अधिक खाना बनाना होगा या मैं सचमुच चुपचाप मर जाऊंगा। मांस खाते समय सुहाव ने सोचा, लेकिन प्रभाव वास्तव में उल्लेखनीय है। मैं पहले ही बॉडी रिफाइनिंग दायरे के 9वें स्तर को पार कर चुका हूं और जो के समान स्तर पर पहुंच गया हूं। ये खून जलाना बहुत अधिक स्वर विरोधी है। साधना के केवल 2 सत्रों के बाद मैं पहले ही शरीर शोधन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका हूं। यदि मैं जारी रखता हूं तो क्या मैं स्पिरिट एपिसोड क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा? 2 दिन पहले मैं अभी भी कूड़े का एक टुकड़ा था जो खेती नहीं कर सकता था, और अब मैं स्पिरिट एपिसोड दायरे में प्रवेश करने वाला व्यक्ति हूं। दुर्भाग्य से ब्लड बनिंग की खेती लंबे समय तक नहीं की जा सकती। एक सत्र के बाद व्यक्ति को चरम स्थिति में लौटना होगा, अन्यथा मृत्यु निश्चित है। अन्यथा मैं वास्तव में एक ही बार में स्पिरिट एपिसोड क्षेत्र में प्रवेश करना चाहूंगा। इस तरह भले ही उसे स्पिरिट एपिसोड क्षेत्र के चरम पर किसी का सामना करना पड़े, उसके पास लड़ने की ताकत होगी। अब वह लियू को आसानी से हरा सकता था। भूल जाओ, कोई जल्दी नहीं। मुझे वास्तव में ठीक से ठीक होने की जरूरत है। इतना कहने के बाद जब उसका पेट भर गया तो वह गहरी नींद में सो गया। अगले दिन सुहाव उच्च आत्माओं में था। उसका शव जैसा शरीर ठीक हो गया था और उसकी चोटें भी पूरी तरह से ठीक हो गई थी। खुद को आईने में देखते हुए, हालांकि उसका शरीर अभी भी पतला था, उसका चेहरा बहुत सुंदर था। हालांकि वह केवल 12 वर्ष का था और अभी भी थोड़ा कोमल दिखता था, अभी तक पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ था। यदि उसने ऐसा किया तो वह निश्चित रूप से एक मूर्ख होगा। इस तरह उसने अपने पिछले जीवन के शब्दों का उपयोग करते हुए खुद का वर्णन किया। आखिरकार उसमें क्षमता थी, अन्यथा उस खौफनाक मास्टर का सामना करते समय उसके साथ खिलवाड़ करने का बेतुका विचार उसके मन में नहीं आता। इसके बाद उन्होंने मार्शल आर्ट्स एरेना में जाने के बजाय लियून संप्रदाय के अन्य हिस्सों में घूमने के लिए ग्रैंड दवान द्वारा दिए गए टोकन का उपयोग करने की योजना बनाते हुए अपना निवास छोड़ दिया। इसके अलावा उनका मानना था कि आज मार्शल आर्ट्स एरेना में ज्यादा लोग नहीं होंगे जैसा उसने सोचा था। जब वह मार्शल आर्ट एरेना के पास से गुजरा तो उसने देखा कि आमतौर पर हलचल भरे एरेना में अब केवल कुछ ही लोग थे, लेकिन सुहाव को देखकर वे सभी जल्दी से चले गए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह प्ले का अग्रदूत था, हर कोई उसे देखते ही टाल देता था। वह आश्चर्यचकित नहीं था। लियू के साथ कल के मैच के बाद शायद कोई भी उन्हें देखना नहीं चाहता था। फिर वह एक दिशा में चलता रहा और जल्द ही एक मंडप पर पहुंच गया। पहला पड़ाव तुम हो। सुहाव ने विशाल मंडप को देखा जिसके दरवाजे पर 3 बड़े अक्षर लाइब्रेरी मंडप खुदे हुए थे और अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया उसने देखा कि अंदर कई शिष्य किताबें निकाल रहे हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस मंडप में सभी प्रकार की पुस्तकें थीं। वह इतने वर्षों से इस दुनिया में है, फिर भी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। यहाँ तक कि उसके गुरु ने भी उसे कभी कुछ नहीं बताया था, इसलिए वह केवल अपने आप ही खोजबीन कर सकता था। यह स्थान ही वह एकमात्र स्थान था जहाँ वह इस दुनिया के बारे में जान सकता था। वह पुस्तकालय मंडप के हर कोने में घूमने लगा, कभी कभी प्राचीन ग्रंथों को उलट-पुलट कर देखता। कुछ गुप्त अभिलेख थे, कुछ अजीब चीजों और वस्तुओं के बारे में थे और अन्य पूरे इतिहास की प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में थे। वह इतना तल्लीन था कि वापस लौटना भूल गया और जैसे जैसे समय बीतता गया एक दिन जल्द ही बीत गया। फिर भी उस एक दिन में उसने दुनिया के बारे में जो कुछ भी सीखा वह केवल हिमशैल का टिप था। वह केवल इतना ही कह सका कि उसे सामान्य समझ है, लेकिन शुरू से अंत तक उसे वह उत्तर नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी, जो कि प्राचीन युद्ध निकाय के संबंध में जानकारी थी। सिर्फ प्राचीन युद्ध निकाय ही नहीं बल्कि बैटल फाइटिंग होली बॉडी के बारे में भी जानकारी बेहद दुर्लभ थी। ऐसा लगता है कि इस दुनिया का पानी बहुत गहरा है, कुछ चीजों को केवल किताबों के माध्यम से पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता है। सुहाव ने निराशा में अपना सिर हिलाया और जाने के लिए तैयार हो गया। तभी अचानक उसके दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंजी। डिंग, लाइब्रेरी पवेलियन में साइन इन पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। क्या मेजबान साइन इन करना चाहेगा? दाखिल करना। सुहाव का चेहरा खुशी से चमक उठा। अपने स्थानांतरण के बाद से उन्होंने केवल 2 साइन इन ट्रिगर किए थे। इस अचानक साइन इन से उसे वास्तव में आश्चर्य और खुशी दोनों हुई। डिंग, मेजबान को एम्पर फायर विश्व विनाशकारी सच्चीज वाला का एक टुकड़ा प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग, क्या मेजबान इसके साथ जुड़ना चाहेगा? संकेत सुनकर सुहाव बेहद चौंक गया। ये वास्तव में सम्राट अग्नि थी। सम्राट शब्द साधना पथ की पराकाष्ठा को दर्शाता है। उसने अभी जो सीखा था उसके अनुसार सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ दुनिया के सभी कृषकों प्रभुत्वकर्ताओं के लिए अंतिम गंतव्य थे। किसी सम्राट से संबंधित कोई भी चीज असाधारण थी। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह साइन इन किसी सम्राट से संबंधित होगा, हालांकि यह केवल एक टुकड़ा था, पूरी लॉ नहीं। अभी साइन इन न करें। 12 अध्याय 12 स्वयं को परिष्कृत करना। उसे साइन इन करने की कोई जल्दी नहीं थी। आखिरकार लाइब्रेरी मंडप में बहुत सारे लोग थे। अगर उन्होंने फ्यूजन के दौरान हंगामा किया तो अच्छा नहीं होगा। कम प्रोफाइल रखना अत्यंत महत्वपूर्ण था। फिर वह संतुष्ट होकर पुस्तकालय मंडप से चला गया। हालांकि कुछ ही कदम चलने के बाद उन्हें कई लोगों ने रोक लिया। उसका रास्ता रोक रहे शिष्यों के बीच उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। ये बिल्कुल कल वाला जो मिंग था। दूसरा पक्ष आगे बढ़ा और सुहाव की ओर बढ़ा और उसने कहा, आत्मा पत्थर वापस दे दो। क्या स्पिरिट स्टोन्स? मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। बकवास, तुमने कल मेरे स्पिरिट स्टोन्स छीन लिए। ओह, तो कल मेरी पिटाई से तुम भी मरोते हुए मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर गिरे पड़े थे। सुहाव को ठीक ठीक पता था कि दूसरी पार्टी कौन है। ऐसा कहना केवल उसे निराश करने और कुछ निराशा व्यक्त करने के लिए था। धिक्कार है, तुम ही मुसीबत की तलाश में थे, तुम्हें पीटा गया और मैंने कुछ दिलचस्पी ली। अब आप चाहते हैं कि मैं इसे वापस कर दूं? असंभव। एक बार जब कोई चीज मेरे हाथ में आ जाती है तो वह मेरी हो जाती है। मैंने इसे अपनी क्षमता से लिया, तो मैं इसे वापस क्यों करूं? आप ये सुनकर जो मिंग ने तुरंत अपना सिर फोड़ लिया। कल काफी अपमानजनक था और अब सार्वजनिक रूप से बुलाया जाना बहुत हद तक आगे बढ़ रहा था। और कुछ यदि नहीं तो मैं जा रहा हूं। सुहाव ने बोलना समाप्त करने के बाद दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया को नजरअंदाज कर दिया और सीधे चले गए। ओहो, आजकल सामान्य शिष्य अधिकाधिक अहंकारी होते जा रहे हैं। वास्तव में मैंने इतना अहंकारी शिष्य कभी नहीं देखा। जो मिंग के पास मौजूद कई लोग व्यंग्य के साथ बोलने लगे। ठीक है, आपने अब एक देखा है, हमारे पास निश्चित रूप से है। बकवास बंद करो और जल्दी करो और जूनियर भाई जो मिंग के स्पिरिट स्टोन्स वापस करो। जब तक तुम इस पर काम कर रहे हो, चिकित्सा खर्च के रूप में अन्य 100 स्पिरिट स्टोन्स ले लो और हम इस मामले को जाने देंगे। किस आधार पर? क्योंकि तुम बदसूरत हो या क्योंकि तुम में से कुछ लोग जो परिवार के अनुयायी हैं? ये सुनकर सुहाव को बेहद गुस्सा आया और वह सीधे भड़क गई। यदि वे शब्दों के युद्ध में उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे तो ये कुछ शिष्य इस कार्य में सक्षम नहीं थे। धिक्कार है, बच्चे, तुम मौत की तलाश में हो। एक शिष्य ने तुरंत प्रहार करने के लिए अपना हाथ उठाया। क्यों बढ़ गई? वह स्पिरिट एपिसोड क्षेत्र में भी एक शिष्य था, लेकिन इससे पहले कि वह सुहाव से टकरा पाता उसका शरीर कई मीटर तक नियंत्रित होकर पीछे की ओर उड़ गया और एक बड़े पेड़ से जोर से टकरा गया।
लाइब्रेरी पवेलियन के बाहर लड़ना मना है। यदि आप प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो मार्शल आर्ट एरेना में जाएं। इसके तुरंत बाद लाइब्रेरी मंडप से एक आवाज बाहर आई और जो मिंग और अन्य लोगों पर दबाव की लहर दौड़ गई, जिससे उन्हें अपने घुटनों पर बैठना पड़ा। ये शिष्य अपनी गलती जानता है, ये शिष्य अपनी गलती जानता है। ये सिर्फ एक आवेग था। मैं एल्डर से हमें माफ करने की विनती करता हूँ। ये देखकर जो मिंग और अन्य लोगों ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत दया की भीख मांगी। कुछ सांसों के बाद दबाव खत्म हो गया और लाइब्रेरी मंडप से एक और आवाज आई, हम इसे आखिरी बार होने दो, अन्यथा चाहे आप किसी भी शिखर से हो आपको कड़ी सजा दी जाएगी। बाद में क्षेत्र सामान्य हो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। केवल भयभीत जो मिंग और उसका समूह ही रह गया, साथ ही शिष्य भी, जिसे कई मीटर दूर उड़ते हुए भेजा गया था। चूंकि वहां और कुछ नहीं है, मैं जा रहा हूँ। सुहाव मुस्कुराया और इत्मीनान से चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने जो मिंग को विशेष रूप से उत्तेजक नजर से देखा और फिर अपनी उंगली से अपना सिर थपथपाया। इससे जो मिंग की अभिव्यक्ति शुद्ध क्रोध की हो गई। उसकी आंखें हत्या के इरादे से बह निकली और उसने सुहाव को घूर कर देखा। हालांकि वह केवल इतना ही कर सका। आखिरकार यहाँ कदम उठाना कोई तर्कसंगत विकल्प नहीं था। वह अभी के लिए ही जा सकता था। चलो पहले निकलो और अपने भाई को ढूंढो। मम्मा, जब उन्होंने जो पिंग को पाया और उसे बताया कि क्या हुआ था, जो पिंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें भी लगा कि जो कुछ हुआ वह अनुचित और पूरी तरह से अनावश्यक था। जो मिंग, तुम अभी भी बहुत बोली हो। इस बार तुमने न केवल अपने लिए बल्कि जो परिवार के लिए भी चेहरा खोया है। भाई, मैं गलत था। मैं बस अपने स्पिरिट स्टोन्स वापस पाना चाहता था। आखिरकार उस सुहाव ने मेरी पूरी संपत्ति छीन ली। मेरे पास अभी भी यहाँ कुछ स्पिरिट स्टोन है, उन्हें अभी ले लो। आप वैसे भी स्पिरिट एपिक क्षेत्र में ब्रेकथ्रू करने वाले हैं, इसलिए ब्रेकथ्रू प्राथमिकता है। अभी सुहाव के बारे में चिंता मत करो, मैं उसे निपट लूंगा। जो बिंग ने कुछ स्पिरिट स्टोन निकाले और उन्हें सौंप दिए। आखिरकार ये छोटा भाई उनके जो परिवार का सबसे छोटा और सबसे प्रतिभाशाली बच्चा था और परिवार के सदस्य उस पर बेहद स्नेह करते थे। बड़ा भाई होने के नाते भी वह इससे अधिक कुछ नहीं कह सका। धन्यवाद भाई, मैं फिर वापस जाऊंगा। जारी रखें। जैसे ही जो मिंग चला गया, जो मिंग की आंखों में हत्या का इरादा उभर आया। हालांकि इस बार जो मिंग की हरकतें अनुचित थी, फिर भी वह उसका जैविक भाई था। सुहाव के लिए बार बार इस तरह का व्यवहार करना वास्तव में कुछ ज्यादा ही अभिमानपूर्ण था। ये वास्तव में सुहाव को सबक देने का समय था, जो परिवार के सदस्यों का अपमान नहीं किया जाना था। आप में से कुछ लोग उस सुहाव पर कड़ी नजर रखें। तुरंत मुझे कुछ भी रिपोर्ट करें। हालांकि हम मंडप के बाहर नहीं जा सकते हैं। मार्शल आर्ट एरेना के अलावा लियोन संप्रदाय में अन्य स्थान भी है जहां कोई भी हमला कर सकता है। हाँ, उस छोटे से अंतराल के बाद सुहाव अपने निवास पर लौट आया। फिर उन्होंने साइन इन एम्पर फायर के साथ फ्यूजन शुरू किया। उसकी आंखों के सामने भयानक काली आग की लिप्टों का एक मूर्ति आकार का गोला दिखाई दिया। इसमें गर्मी का लेशमात्र भी अभाव था और ये अग्नि के वर्णन में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ पा रहा था। क्या ये सचमुच सम्राट अग्नि है? सुहाव हैरान था। तार्किक रूप से आग की लिप्टों का तापमान होना चाहिए। भले ही वे आकाश को न जला सके और समुद्र को न उबाल सके, फिर भी उन्हें कम से कम निकट तो रहना ही चाहिए। लेकिन उनके सामने इस बात का आग से कोई लेना देना नहीं था। यदि इसका आकार ज्वाला जैसा न होता तो उसने सचमुच सोचा होता कि यह कुछ और है। इसे भूल जाओ। सिस्टम के उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाले होने चाहिए। सिस्टम फ्यूजन। देखते ही देखते ज्वाला उसकी भरीकुटी में विलीन हो गई। जैसे ही वह अंदर घुसा, उसके पूरे शरीर में आग लग गई। भयानक काली लपटें निकलने लगी। उसके कपड़े तुरंत जल गए और यहाँ तक कि उसकी त्वचा और मांस भी एक झटके में झुलस गए और केवल कंकाल रह गया। धीरे धीरे हड्डियां भी काली पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे राख के ढेर में बदलने वाली हो। सुहाव अचानक घबरा गया। हे भगवान, मैं खुद को परिष्कृत कर रहा हूँ। लानत है, मैंने अपना हाथ बढ़ा दिया है। जैसे ही वह नहीं जानता था कि क्या करना है, वास्तव में उसके जलते शरीर में एक फीकी सुनहरी रोशनी चमक उठी। ये प्राचीन युद्ध निकाय है। जैसे ही सुनहरी रोशनी दिखाई दी, सुहाव को पता चल गया कि यह क्या है। आखिरकार वह इस चमक से बहुत अधिक परिचित था। जैसा उसने सोचा था, प्राचीन युद्ध निकाय की शक्ति सम्राट अग्नि का विरोध कर रही थी। दोनों एक रसाक्षी की तरह थे, एक सब कुछ जला देना चाहता था जबकि दूसरा जलन को झेलना चाहता था। इस प्रकार सुहाव दोनों के बीच आगे पीछे फंस गया। हालांकि उनकी जान तो बच गई, लेकिन इस जलन का दर्द अभी भी असहनीय था। ब्लड बर्निंग की खेती से 100 गुना अधिक दर्दनाक। सुहाव को पता था कि यह फ्यूजन की प्रक्रिया थी। वह हार नहीं मान सका। दर्द को सहते हुए उसने किसी भी क्षण जलकर मरने से बचने के लिए अपनी बैटल बॉडी को पूरी क्षमता से इस्तेमाल किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुहाव को नहीं पता था कि यह कितने समय तक चला। वह लगातार होश खोने की कगार पर था। अज्ञात समय के बाद, सुहाव की तेज दहाड़ के बाद, वह पूरी तरह से होश खो बैठा। उसकी चेतना एक अज्ञात स्थान पर चली गई। उसने अपने सामने एक घोर अंधकार में स्थान देखा जिसमें प्रकाश की एक भी किरण नहीं थी। ये कौन सी जगह है? क्या मैं इसे पकड़कर मरने में असफल रहा? इस बार मैंने सचमुच अपना हाथ जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया। सुहाव को कुछ अनिच्छा महसूस हुई। वह शायद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खुद को मौत के घाट उतार दिया। अध्याय 13 सम्राट की अग्नि का जन्म और विनाश। अंधेरे स्थान में प्रकाश की एक भी किरण के बिना सुहाव की चेतना लक्ष्यहीन रूप से भटकती रही। अचानक अंतरिक्ष के केंद्र में पतली हवा से भयानक रोशनी की एक किरण दिखाई दी, जो भयानक तापमान के साथ पूरे क्षेत्र में फैल गई। ये भयानक रोशनी कोई और नहीं बल्कि विश्व विनाशकारी सच्ची ज्वाला थी, लेकिन उसके सामने सम्राट अग्नि अविश्वसनीय रूप से भयानक थी, जो एक अकथनीय शक्ति का उत्सर्जन कर रही थी जिसने सब कुछ जला दिया। क्या ये सम्राट अग्नि का जन्म है? क्या संपूर्ण सम्राट अग्नि इसी प्रकार है? सुहाव को भयानक तापमान महसूस हुआ, यहाँ तक कि उसकी चेतना भी सम्राट अग्नि के भस्म होने के कारण तेजी से नष्ट हो रही थी। जैसे ही वह इसे सहन करने में असमर्थ होने वाला था, सम्राट अग्नि अचानक शांत हो गई और वह भयानक आभा गायब हो गई। उसकी जगह उसकी चेतना सम्राट अग्नि से जुड़ गई। इस समय उसकी चेतना सम्राट अग्नि थी और वह तुरंत उस स्थान से गायब हो गई। जब ये पुनः प्रकट हुआ तो यह पहले से ही एक निश्चित दुनिया के भीतर था और इसकी उपस्थिति एक विश्व विनाशकारी आपदा के साथ थी। दुनिया में रहने वाली सभी जीवित चीजें और सारी सृष्टि पूरी तरह से जलकर राख हो गई, जिससे अंततः दुनिया की जीवन शक्ति का आखिरी निशान भी खत्म हो गया। इसके बाद ये कुछ समय के लिए सो जाएगा, फिर अचानक दूसरी दुनिया में प्रकट होगा और भस्म होना जारी रखेगा। इस तरह हर बार जब ये प्रकट होता तो ये दुनिया के विनाश के साथ होता और प्रत्येक विश्व विनाश के साथ ये थोड़ा और मजबूत होता गया। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए अंततः यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गया। फिर भी इस अंतिम उपस्थिति के दौरान जब वह एक दुनिया को नष्ट करने की तैयारी कर रहा था, एक व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि यह पीक पर खड़ा एक डोमिनेटर था। क्या ये व्यक्ति सम्राट अग्नि को नष्ट करने के लिए यहाँ आया है? सुहाव ने आगे डोमिनेटर को देखा और सोचा। निश्चित रूप से किसी को अपना रास्ता रोकते हुए देखकर सम्राट फायर भी उन्मत्त होने लगा। इस समय सम्राट अग्नि पहले से ही अविश्वसनीय रूप से विशाल थी और इसकी भयानक शक्ति अज्ञात स्तर तक पहुंच गई थी। तुरंत इसने पृथ्वी को हिला देने वाला तापमान उत्सर्जित किया, जिसका उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी को जलाकर राख कर देना था। डोमिनेटर ने शांति से हमला किया। एक विशाल हाथ जिसने आकाश को धुंधला कर दिया था, शून्य क्षेत्र के अंत से बाहर पहुंचा, जो सीधे सम्राट अग्नि को पकड़ने का इरादा रखता था। वह वास्तव में एक हाथ से सम्राट अग्नि को पकड़ना चाहता है। आकाश को धुंधला करने वाले विशाल हाथ का सामना करते हुए सुहाव भी बहुत चिंतित थी। इस डोमिनेटर की ताकत चूक से बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। क्या ये सम्राट क्षेत्र का विशेषज्ञ है? उस क्षण सम्राट अग्नि तेजी से एक विशाल ज्वाला राक्षस में परिवर्तित हो गया, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पहुंच गया और विशाल हाथ पर हमला कर दिया। धमाका, दो शक्तिशाली हमले टकराए, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई और आकाश के सभी तारे चूर्ण में बिखर गए।
दुष्ट प्राणी, मैं तुम्हें आज ले जाऊंगा। डोमिनेटर के हाथ हिलाने से एक बैंगनी सुनहरा लौकी शून्य क्षेत्र में प्रकट हुआ। इसकी सतह पर घने रहस्यमय रूनों की नक्काशी की गई थी और लौकी के मुंह से एक पवित्र चमक निकल रही थी। इसके तुरंत बाद लौकी तेजी से घूमने लगी, घूमने के साथ साथ बड़ी होती गई। कुछ ही सांसों के बाद वह पहाड़ जितना बड़ा हो गया। इकट्ठा करना। डोमिनेटर ने आगे की ओर इशारा किया और लौकी के मुंह में सम्राट अग्नि की ओर एक भयानक सक्शन छोड़ा, जिसका इरादा सम्राट अग्नि को लौकी में खींचने का था। इस समय सुहाव को सक्शन महसूस हुआ। सम्राट अग्नि के रूप में वह इस खिंचाव का विरोध नहीं कर सका और थोड़ा थोड़ा करके चूसा जाने लगा। अग्नि में लिपटा ज्वाला राक्षस अचानक और भी अधिक उबलने लगा और आग की लपटें और अधिक तीव्र हो गईं। लेकिन फिर भी यह इस लौकी द्वारा दबा दिया गया था। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना विरोध किया, वह कुछ भी नहीं बदल सका। यहाँ तक कि हमला करने के लिए आग की लपटों का उपयोग करते समय भी ये डोमिनेटर को छू नहीं सका। सभी हमलों को अंततः लौकी द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। ये जारी रहा, लेकिन जल्द ही सक्शन धीरे धीरे कमजोर होने लगा और डोमिनेटर भी थकने लगा। हम क्या हुआ? सुहाव ने इस पर ध्यान दिया और अपनी निगाहें आगे की ओर टिका दी। उन्होंने पाया कि डोमिनेटर की विशाल आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो रही थी। यदि यह जारी रहा तो डोमिनेटर के लिए सम्राट फायर को पूरी तरह से नष्ट करना मुश्किल होगा। अंत में वो सम्राट अग्नि द्वारा मारा भी जा सकता था, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई थी। जैसी कि स्वर्ग और पृथ्वी से जन्मे अग्नि सम्राट की अपेक्षा थी, क्या इसे इस तरह भी नष्ट नहीं किया जा सकता? इस समस्या को डोमिनेटर ने भी स्पष्ट रूप से देखा था, लेकिन फिर भी उसने कोई डर नहीं दिखाया। फिर भी सक्शन को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत से लौकी को धक्का दिया। सम्राट फायर के पास एक आत्मा थी और उसने इसे महसूस भी किया और प्रतिद्वंद्वी की आध्यात्मिक शक्ति को खत्म करने के लिए अपने उन्नत हमलों की शुरुआत की। दोनों पक्ष ताकत के उन्नत संघर्ष में थे और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। समय के साथ पूरी दुनिया अपनी सहनशक्ति के कगार पर पहुंच गई, टूट गई और बिखर गई। जैसे ही एम्परर फायर पूरी तरह से अवशोषित होने वाला था, डोमिनेटर अंततः रुक नहीं सका। उसने मुंह से खून उगल दिया और चूषण एक पल के लिए बंद हो गया। इस समय सम्राट अग्नि ने भी अवसर का लाभ उठाया और असीमित स्वर्ग और पृथ्वी पर फैलने लगी और प्रतिद्वंद्वी पर हर चीज से हमला करने लगी। मुझे तुम्हें आज अवश्य ले जाना चाहिए। ये देखकर डोमिनेटर की आंखों में दृढ़ संकल्प की किरण चमक उठी। उसने अपनी छाती पर हथेली से प्रहार किया और फिर लौकी पर एक और खून थूक दिया। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें बार बार दुनिया को नष्ट करने नहीं दे सकता। जैसे ही पर्पल गोल्ड लौकी पर डोमिनेटर का खून लगा, पहले से रुका हुआ सक्शन एक बार फिर उन्नत हो गया। इस समय सुहाव को भी सम्राट फायर की बेचैनी महसूस हुई। आखिरकार उसकी चेतना सम्राट अग्नि के अनुरूप थी, लेकिन फिर भी वह बच नहीं सका। जैसे ही वह अवशोषित होने वाला था, ज्वाला राक्षस वास्तव में फिर से सूझने लगा और उसके शरीर पर आग की लपटें भड़कने लगी। हम आत्मविस्फोट के बारे में सोच रहे हैं। मैं तैयार होकर आया हूँ। डोमिनेटर ने अपने हाथ एक साथ लाए और प्रकाश की रेखाओं ने सम्राट अग्नि को घेर लिया। वह स्वर्ग और पृथ्वी से पैदा हुई ऐसी चीजों की दृढ़ता जानता था। भले ही यह स्वयं विस्फोटित हो जाए, इसके जीवित रहने की संभावना रहेगी और केवल इसे पूरी तरह से अवशोषित करके ही इसे हमेशा के लिए हल किया जा सकता है। इसलिए जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति पर्याप्त थी, तब भी वह प्रतिद्वंद्वी को सील करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता था। सम्राट फायर को आत्मविस्फोट करने से रोकता था और उसे भविष्य में अराजकता पैदा करने और दुनिया को फिर से नष्ट करने के लिए जीवित रहने का मौका नहीं देता था। एम्परर फायर को एक बड़ा खतरा महसूस हुआ और वह पूरी तरह से पागल हो गया। इसकी भयानक काली रोशनी टूटी हुई दुनिया को रोशन कर रही थी। इस समय सुहाव ने आकाश और पृथ्वी को प्रकाशित होते देखा और सभी ध्वनि, समय और स्थान का अस्तित्व समाप्त हो गया। वह पूरी तरह से एक प्रबुद्ध दुनिया के भीतर था, बिना सीमाओं के, बिना आयामों के, बिना किसी चीज के। वह बस अपनी जगह पर ही घूमता रहा। अब सम्राट अग्नि के अस्तित्व को महसूस करने में सक्षम नहीं था। क्या सम्राट अग्नि अपने आत्मविस्फोट में विफल रही? जैसे ही वह नहीं जानता था कि आगे क्या करना है, मूल रूप से शानदार दुनिया तुरंत एक बार फिर धुंधली हो गई। उसके चारों ओर सब कुछ बहाल हो गया था, सिवाय इसके कि वह एक शून्य क्षेत्र के बीच में था। क्या चल रहा है? उसने चारों ओर देखा। एम्परर फायर और डोमिनेटर दोनों गायब हो गए थे और केवल कुछ बैंगनी सोने की वस्तुएं उसके पास से गुजर रही थी। ये है, उसने बारीकी से देखा और ये देखकर भयभीत हो गया कि ये उस पर्पल गोल्ड लौकी के टुकड़े थे। वह भयानक लौकी वास्तव में चकनाचूर हो गई। वह इधर उधर घूमने लगा, अनगिनत बैंगनी सोने के टुकड़ों को उड़ते हुए देखा और आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सका। क्या अवशोषण विफल हो गया? क्या ये सम्राट फायर के आत्मविस्फोट से उड़ गया था और डोमिनेटर भी मर गया? वह हैरान था। कुछ देर तक बहते रहने और कुछ न मिलने पर वह रुक गया। बस वह व्यक्ति कौन था? वह लौकी किस प्रकार का खजाना थी? ये कब हुआ? हाल ही में उसने जो विभिन्न चीजें अनुभव की, उससे उसके दिल में बहुत भ्रम पैदा हो गया। ये बिखरी हुई दुनिया कब अस्तित्व में थी और ये कब नष्ट हो गई? चाहे वह प्राचीन युद्ध निकाय के जागरण के दौरान हो या सम्राट अग्नि के साथ सम्मेलन के दौरान, बहुत सारी दुनियाएं उठ रही थी और गिर रही थी, जी रही थी और मर रही थी। ऐसा लगता है कि जिस यानिक्सन दुनिया में मैं हूं, वह इस विशाल ब्रह्मांड में एकमात्र नहीं है। पानी बहुत गहरा है। 14 अध्याय 14 ट्रायल टॉवर। अभी भी भावनाओं से भरे हुए सुहाव की चेतना अचानक नष्ट हो गई और अपने मूल शरीर में लौट आए। वह सम्राट अग्नि के साथ विलय के बीच में था, लेकिन उसके शरीर पर आग की लपटें अब गायब हो गई थी और वह वर्तमान में सुनहरे प्रकाश में घिरा हुआ था, जो धीरे धीरे उसकी चोटों को ठीक कर रहा था। उपचार में तेजी लाने के लिए उन्होंने तुरंत अपनी बैटल बॉडी को सक्रिय कर दिया। 2 घंटे के बाद वह अपनी मूल स्थिति में आ गया। सम्राट की आग से जला हुआ मांस वापस उगाया था और यह पहले की तुलना में अधिक चमकदार और लचीला था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका भौतिक शरीर एक बार फिर से मजबूत हो गया था, भले ही उनका क्षेत्र अभी भी शरीर को परिष्कृत करने वाला क्षेत्र ही था। क्या इस सुनहरी रोशनी का बॉडी टेम्परिंग प्रभाव भी होता है? ऐसा लगता है कि भविष्य में मुझे सिर्फ ब्लड बर्निंग की खेती नहीं करनी चाहिए, मैं सुनहरी रोशनी का उपयोग बॉडी टेम्परिंग के लिए भी कर सकता हूँ। इस तरह मुझे गंभीर रूप से घायल होने का डर नहीं रहेगा। ये बैटल बॉडी वास्तव में स्वर्ग विरोधी है। परिवर्तनों को महसूस करके सुहाव मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। फिर उसने अपने शरीर का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और पाया कि सम्राट अग्नि उसकी भौं के मध्य में समाहित हो गई थी। क्या ये चेतना का सागर है? सुहाव को अपनी भौं के मध्य में एक जगह महसूस हुई जहां सम्राट अग्नि स्थित थी। हालांकि ये लौ अभी भी बहुत कमजोर थी। पूरी विश्व विनाशकारी सच्ची ज्वाला की तुलना में जो उसने पहले देखी थी, ये दादा की तुलना में पोते की तरह महसूस हुआ। जिस बात ने उसे आश्चर्यचकित किया वह उसकी भौं के मध्य में स्थित स्थान था। व्यक्ति आमतौर पर आत्मा चेतना क्षेत्र तक पहुंचने के बाद ही चेतना का सागर खोलता है, जिसे आत्मा सागर भी कहा जाता है। आत्मा चेतना क्षेत्र आत्मा सागर क्षेत्र को तोड़ने के बाद आता है। स्पिरिट दायरे के लिए डेंटिन स्पिरिट को खोलने की आवश्यकता होती है, जबकि स्पिरिट कॉन्शियसनेस रीलम भौं के केंद्र में एक आध्यात्मिक संवेदना स्थान खोलता है। फिर भी वर्तमान में वह केवल शारीरिक शोधन क्षेत्र में है। उसके पास पहले से ही एक आत्मा सागर है। क्या यह सम्राट अग्नि के कारण हो सकता है? क्या इसके साथ जुड़ने से आत्मा सागर का समय से पहले खुलना संभव हो जाता है? वह किसी अन्य कारण के बारे में नहीं सोच सका, इसलिए उसने इसका श्रेय सम्राट अग्नि के साथ संलग्न को दिया। बावजूद इसके यह एक लाभ था। आखिरकार बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र में रहते हुए किसी ने सोल खोला। ये यानिक्सन वर्ल्ड में सुना था। कितना अद्भुत आश्चर्य है। फिर उसने अपनी चेतना के सागर में सम्राट अग्नि को सक्रिय करने का प्रयास किया। एक विचार के साथ उसकी हथेली में विश्व विनाशकारी सच्ची ज्वाला का एक टुकड़ा उभरा। खुश आसपास भयानक गर्मी फैल गई, जिससे उसके आसपास का सारा फर्नीचर पाउडर में बदल गया। बकवास। ये देखकर सुहाव ने तुरंत सम्राट की आग को वापस ले लिया और दिल की पीड़ा के साथ फर्श की ओर देखा। ये उसके कमरे में फर्नीचर के कुछ टुकड़े थे और अब वे सभी गायब हो गए थे, यहाँ तक कि उसका बिस्तर भी जल गया था। ये भयानक शक्ति, यहाँ तक कि अगर पीक स्पिरिट एपिचर क्षेत्र में कोई भी मारा जाए तो वह राख में बदल जाएगा।
और यह सिर्फ मैं एक छोटी सी छड़ी को सक्रिय कर रहा था। अगर मैं अपनी चेतना के सागर में सभी सम्राट अग्नि को सक्रिय कर दूं तो यहाँ तक कि स्पिरिट क्षेत्र को भी झेलना मुश्किल हो जाएगा। निस्संदेह ऐसा करने से उसे भी जलने की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती जाएगी सम्राट अग्नि भी मजबूत होती जाएगी। हालांकि इसकी तुलना अभी भी पूर्ण एम्पलीफायर से नहीं की जा सकती। मैं देखूंगा कि क्या भविष्य में इसे पूर्ण संस्करण में बदलने का मौका है। इसकी शक्ति को देखने के बाद सुहाव बेहद संतुष्ट हुए। न केवल वह सम्राट अग्नि के साथ सफलतापूर्वक जुड़ गया था, बल्कि उसका भौतिक शरीर भी मजबूत हो गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने समय से पहले ही अपनी चेतना का सागर खोल दिया था और उसकी ताकत बढ़ गई थी। यहाँ तक कि मुख्य शिष्य लियू भी अब कोई खतरा नहीं था। फिर उसने अपने मन को शांत किया और यातना का एक और दिन शुरू करते हुए रक्त जलाने की खेती शुरू कर दी। अगले दिन सुहाव लाइब्रेरी मंडप में जल्दी पहुंचे और किताबें खोजना शुरू कर दिया। जब वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, एक बुजुर्ग उसके पास आया। सुहाव, नमस्कार एल्डर चेन। उनसे पहले का बुरा व्यक्ति सामान्य शिष्यों का प्रभारी एल्डर था। सुहाव ने पिछले 5 वर्षों में उसके साथ व्यवहार किया था। ऐसी औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। इतना खराब भी नहीं, केवल 3 छोटे दिनों में आप पहले ही शरीर शोधन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुके हैं। एल्डर चेन ने एक नजर में सुहाव के दायरे को देख लिया। ये प्रतिभा पहले से ही युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ थी और जो सबसे भयानक थी वह थी उसकी युद्ध शक्ति। बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र में रहते हुए मिडिल स्टेज स्पिरिट एपिक क्षेत्र को हराने से एल्डर को उसे गंभीरता से लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या एल्डर चेन का इस शिष्य के साथ कोई काम है? ओह, यह इस तरह है। ग्रैंड एल्डर वान ने मुझसे ट्रायल टॉवर देखने के लिए समय निकालने के लिए कहा था। ट्रायल टॉवर, क्या मुझे जाने की अनुमति है? बेशक, हालांकि आपका क्षेत्र तकनीकी रूप से आपको प्रवेश करने के योग्य नहीं बनाता है, क्योंकि यह ग्रैंड एल्डर वान का निर्देश था। आपको प्रवेश करने की अनुमति है। कल के शोध के माध्यम से सुहाव को लियून संप्रदाय की आंतरिक कार्यप्रणाली की कुछ समझ प्राप्त हुई थी। 7 पीक्स जैसी जगहों के अलावा संप्रदाय में शिष्यों के लिए खेती करने के लिए अन्य क्षेत्र भी थे, जैसे कि यह लाइब्रेरी मंडप और ट्रायल टॉवर। हालांकि ट्रायल टॉवर में प्रवेश के लिए आवश्यकताएं थी। किसी को न केवल चोटियों में से एक का शिष्य होना था, बल्कि उनकी ताकत को स्पिरिट एपिक दायरे में भी तोड़ना था। ऐसा कहा गया था कि टावर में विभिन्न चुनौतियां थीं। इन चुनौतियों ने न केवल एक शिष्य की प्रतिभा को परखा, बल्कि कुछ अप्रत्याशित लाभ भी प्रदान किए। प्रत्येक शिष्य को एक बार ट्रायल टॉवर से गुजरना पड़ता था, अन्यथा वे स्वयं को लियून संप्रदाय का शिष्य कहने में शर्मिंदा होंगे। इसके बारे में जानने के बाद सुहाव को भी ट्रायल टॉवर में रुचि हो गई थी। वह सिर्फ इसलिए जल्दी में नहीं था क्योंकि उसके पास योग्यता की कमी थी, लेकिन अब जब वह जल्दी प्रवेश कर सकता था तो वह स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा। ठीक है, मैं समझता हूँ। मैं जितनी जल्दी हो सके जाऊंगा। धन्यवाद एल्डर चेन। हाँ, ये कुछ भी नहीं है। यदि आप किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं तो ग्रैंड एल्डर वान को धन्यवाद दें। यदि उन्होंने बात नहीं की होती तो आपके पास टावर में जल्दी प्रवेश करने की योग्यता नहीं होती। ये शिष्य समझता है। एल्डर चेन फिर चले गए। सुहाव तुरंत ट्रायल टॉवर पर नहीं गए, वह विद्या के सागर में डूबे रहे। समय बीतता गया और पलक झपकते ही रात हो गई। उसने अनजाने में किताबें पढ़ने में एक और दिन बिताया था। जितना अधिक वह पढ़ता था, इस दुनिया के बारे में और अधिक उत्सुक होता जाता था। दुनिया इतनी बड़ी है, मैं वास्तव में इसे देखना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि वह बुरा व्यक्ति वास्तव में कहाँ गया। मैंने उसे 5 वर्षों में नहीं देखा है। वह वास्तव में मर नहीं सकता था, है ना? लाइब्रेरी मंडप से बाहर निकलते समय सुहाव खिल गया और बड़बड़ाने लगा। इस बीच पूर्वी बंजर भूमि और दक्षिणी ऋतु की सीमा पर आकाश को धुंधला कर देने वाली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक मनहूस दिखने वाला बूढ़ा आदमी अलाव के पास बैठा था। एक जवान लड़की उसके सामने बैठी थी। दोनों मांस भूनकर खा रहे थे। बूढ़ा आदमी मजे से शराब पी रहा था, तभी अचानक उसे छींक आई, जिससे बुना हुआ मांस उसके मुंह में गिर गया। मास्टर, क्या गलत है? लड़की ने मीठी आवाज में पूछा। ये कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारा वह हरामी सीनियर भाई होगा जो मुझे कोस रहा होगा। हम सीनियर ब्रदर से कब मिलने जा रहे हैं? मैंने सुना है कि आप अक्सर उनका जिक्र करते हैं, लेकिन 3 साल हो गए हैं और मैं अभी भी उनसे नहीं मिला हूँ। हम उसे क्यों देखें? वह लड़का बिल्कुल कमीना है। सावधान रहें, नहीं तो जब आप मिलेंगे तो वह आपको खा सकता है। ये सुनकर वह मनहूस बूढ़ा बहुत निराश हुआ और उसने शराब के कई घूंट पी लिए। क्या वरिष्ठ भाई याओ जाति से है? क्या वह सचमुच लोगों को खाता है? लड़की ने भयभीत भाव और गंभीर स्वर में पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अपने सामने 10 साल की लड़की को देखकर बूढ़ा व्यक्ति क्षण भर के लिए अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। हाँ, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। जल्दी करो और खाओ, थोड़ी देर में तुम्हारे गुरु तुम्हें अपने पास ले जाएंगे। ठीक है, लड़की खुशी से हंस पड़ी। अपने सामने सुंदर लड़की को देखकर बूढ़े व्यक्ति की आंखों में स्नेह और दया दोनों झलक रही थी और वह एक आंख छोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। लियून संप्रदाय। सुहाव के जागने के बाद उसने ब्लड बनिंग सक्रिय कर दिया। कई दिनों की साधना के बाद उन्हें पता चला कि उनके खून का रंग बदल गया है। मूल रूप से लाल रक्त वास्तव में सोने की ओर परिवर्तित हो रहा था, हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं था। इसके अलावा शरीर शोधन क्षेत्र के चरम पर पहुंचने के बाद रक्त जलाने की खेती करने से अब कोई सफलता नहीं मिली। जाहिर है वह इस समय बॉटलनेक पर था। क्या खून पूरी तरह से सोना बन जाने के बाद ही सफलता की अनुमति मिलती है? एक बार जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो उन्हें समझ आ गया कि इसका संबंध बैटल बॉडी से है। ऐसा लगता है कि इस दर पर मुझे स्पिरिट एपिक दायरे में प्रवेश करने में अभी भी कुछ समय लगेगा। इसे भूल जाओ, मैं अभी इसके बारे में चिंता नहीं करूंगा। मैं पहले उस ट्रायल टॉवर को देखने जाऊंगा। इसके साथ ही वह ट्रायल टॉवर की ओर चल दिया। अध्याय 15 ट्रायल टावर साइन इन। कुछ ही देर में वह ट्रायल टावर के बाहर पहुंच गया। उसके सामने हजारों फुट ऊंचे विशाल टावर को देखते हुए यह विश्वसनीय रूप से शानदार था। इसके बाहरी हिस्से पर नक्काशी की गई थी और टावर के प्रवेश द्वार पर एक विशाल पत्थर खड़ा था। बहुत से शिष्य आसपास इकट्ठे होकर आपस में बातें कर रहे थे। देखो, एक और शिष्य 30वीं मंजिल पर पहुंच गया है। 30वीं मंजिल, ये किस शिखर का शिष्य है? ये यूनहाई पीक का एक शिष्य है। आत्मा एपिक क्षेत्र के अंतिम चरण में रहते हुए 30वीं मंजिल तक पहुंचना यह साधारण है। अन्य शिष्यों की बातें सुनकर सुहाव उत्सुकता से आगे बढ़े। वह विशाल पत्थर के स्तंभ के पास गया और देखा कि उस पर अक्षर सघन रूप से खुदे हुए थे। ये स्पष्ट रूप से उन लोगों का रिकॉर्ड था जिन्होंने टावर पर विजय प्राप्त की थी। उसने तुरंत उस व्यक्ति का रिकॉर्ड ढूंढ लिया जो अभी अभी 30वीं मंजिल से गुजरा था। यूनहाई पीक लीपिंग स्पिरिट एपिक रियलम लेट स्टेज फ्लोर 30। फिर उसने सीधे पत्थर के स्टेल के शीर्ष पर देखा। यूनपो पीक वुशांग स्पिरिट रियलम पीक मंजिल 57। यूनबाई पीक कियान हयान स्पिरिट रियलम पीक मंजिल 55। यूनली पीक लियू त्यानजेंग स्पिरिट रियलम पीक मंजिल 54। यूनमेंग पीक यूमिंगक्सन स्पिरिट रियलम लेट स्टेज मंजिल 50। सुहाव ने उन्हें एक एक करके स्कैन किया। सबसे ऊंची केवल 57वीं मंजिल थी, लेकिन ऐसा कहा जाता था कि इस टावर में कुल 99 मंजिलें थीं। हालांकि व्यक्ति जितना ऊंचा जाता गया, ताकत की आवश्यकताएं उतनी ही अधिक होती गई। स्पिरिट दायरे में रहते हुए 50 से अधिक मंजिलों तक पहुंचना पहले से ही काफी प्रभावशाली था। जिन शिष्यों के नाम पत्थर के स्तंभ पर दर्ज किए जा सकते थे वे सभी अपने अपने शिखरों के शीर्ष मुख्य शिष्य थे। उनकी प्रतिभा कहने की जरूरत नहीं है। जहां तक सच्चे शिष्यों की बात है, वे अब यहां दर्ज नहीं थे। आखिरकार सच्चे शिष्य बहुत पहले ही आत्मा सागर क्षेत्र को तोड़ चुके थे, यहां तक कि आत्मा चेतना क्षेत्र तक भी पहुंच गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्चे शिष्य दुर्लभ थे। सुनने में आया था कि वर्तमान में केवल 3 सच्चे शिष्य थे और उनकी शक्ति पहले से ही अत्यधिक शक्तिशाली थी। ये 3 सच्चे शिष्य पहले ही शिष्य की स्थिति से आगे बढ़ चुके थे। स्पष्ट रूप से कहें तो उनके पास पहले से ही एल्डर सीटों पर आधा फुट का स्थान था। जैसे ही सुहाव ने अपने सामने रैंकिंग को देखा, उसे अचानक एक परिचित नाम नजर आया।
यूनपो पीक लियुआन स्पिरिट रियलम मिडिल स्टेज मंजिल 45। तो यह मुख्य शिष्य लियू है जिसका लियू ने उल्लेख किया है। वह वास्तव में आत्मा सागर क्षेत्र के मध्य चरण में है, उसे कम नहीं आंका जाना चाहिए, सु हाओ ने बताया। हालांकि अपनी बातों के बावजूद उन्होंने इसे ज्यादा दिल पर नहीं लिया। यदि वह आदमी वास्तव में परेशानी की तलाश में आया है तो सबसे बुरी स्थिति में वह उसे दूर के ढेर में बदल देगा। क्योंकि मैं पहले से ही यहाँ हूँ इसलिए इसे आजमाना न देना सही नहीं होगा। इसके साथ सु हाओ टावर के प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। रुको, तुम किस पीक के शिष्य हो? जैसे ही वह टावर में प्रवेश करने वाला था उसे एक बुरे व्यक्ति ने रोक दिया। जाहिर है ये बुरा व्यक्ति सु हाओ को नहीं पहचानता था, अन्यथा वह उसे नहीं रोकता। नो पीक क्या 5 शिखर? मैं देख रहा हूँ कि आप काफी युवा है फिर भी घमंड करने में सक्षम है। आप संभवतः 5 शिखरों के शिष्य कैसे हो सकते हैं? लियुन संप्रदाय के इतिहास में एक शिष्य को एक साथ 5 शिखरों द्वारा स्वीकार किए जाने की कोई मिसाल नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। सु हाओ हंसे। लानत है, आसपास के शिष्य भी इन शब्दों से चकित हुए। वे सु हाओ के घमंड के कारण हंसे। आखिरकार एक भी शिखर का शिष्य होना बड़े सौभाग्य की बात थी। उनसे पहले के इस युवक ने वास्तव में 5 शिखरों का शिष्य होने का दावा किया था, ये शुद्ध रींगे हाँकना था। ये बच्चा सचमुच शेखी बघाना जानता है। क्या ये सच नहीं है? यदि वास्तव में ऐसी असाधारण प्रतिभा वाला कोई शिष्य होता कि उन्हें एक साथ 5 शिखरों द्वारा चुना जा सकता तो वे बहुत पहले ही पूरे पूर्वी बंजर भूमि में प्रसिद्ध हो गए होते। और वह ऐसा कुछ नहीं है, वह केवल शरीर शोधन क्षेत्र के शिखर पर है। जब तक इसका उल्लेख नहीं किया गया तब तक ठीक था, लेकिन एक बार जब ये कहा गया तो सभी को तुरंत एहसास हुआ शरीर शोधन क्षेत्र में एक शिष्य ट्रायल टावर में कैसे आ सकता है। तुरंत चले जाओ, अन्यथा संप्रदाय के नियमों के अनुसार तुम्हारे साथ निपटा जाएगा। बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र में किसी के पास ट्रायल टावर में प्रवेश करने की कोई योग्यता नहीं है। इस बिंदु पर प्रवेश द्वार का प्रबंधन करने वाले बुजुर्ग ने उसे दूर करने के लिए कहा। बुजुर्ग, मैंने कहा था कि मैं नो पीक का शिष्य हूँ, आपने बस मेरी बात गलत सुनी। और क्या आप वाकई मेरा कारण सुने बिना मुझे भगा देना चाहते हैं? सु हाओ ने यह देखकर शांति और जल्दबाजी से कहा। मेरे पास आपके कारण सुनने का समय नहीं है, जल्दी से चले जाओ, अपनी ताकत के साथ आप बस प्रवेश करने के योग्य नहीं है, बुजुर्ग ने अधीरता से कहा। क्या मैं इसके साथ प्रवेश कर सकता हूँ? सु हाओ ने सीधे वह पदक निकाला जो ब्रांडेड रवान ने उसे दिया था और दूसरे आदमी को दे दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या है, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकता, बुजुर्ग ने मूल रूप से उपेक्षापूर्ण ढंग से जवाब दिया। लेकिन जब उसने अपने सामने पर्पल गोल्ड मेडलियन देखा तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत स्तब्ध हो गई। एक क्षण बाद उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया और उसने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। यदि आपने ये पदक पहले निकाला होता तो मैंने आपको बहुत पहले ही अंदर आने दिया होता। रवैये में अचानक आए बदलाव ने आसपास के शिष्यों को कुछ हद तक हतप्रभ कर दिया। तो फिर मैं अंदर जा सकता हूँ? बेशक, लेकिन मुझे इसे रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है। रिकॉर्डिंग खत्म करने के लिए द्वारा बुलाए जाने के बाद सु हाओ टावर में चला गया। सभी शिष्य भ्रमित हो गए और बाद में पूछा कि केवल शरीर शोधन क्षेत्र के शिष्य को अंदर जाने की अनुमति क्यों दी गई। हम इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। यदि आप टावर में प्रवेश करना चाहते हैं तो जल्दी करें, अन्यथा चले जाएं। इस छोटे से अंतराल के समापन के बाद सु हाओ ने टावर में प्रवेश किया। लियुन संप्रदाय के मुख्य हॉल में ग्रैंडेल रवान और अन्य लोग बैठे थे। वह बच्चा सु हाओ पहले ही ट्रायल टावर में प्रवेश कर चुका है। अंदाजा लगाए कि वह कितनी मंजिलें पार कर सकता है। उसकी वर्तमान ताकत के साथ 30वीं मंजिल तक पहुंचना काफी अच्छा होगा। वास्तव में हालांकि उसके पास एक विशेष काया और शक्तिशाली युद्ध शक्ति है, लेकिन उसका दायरा कम है। आखिरकार ये ट्रायल टावर सिर्फ युद्ध शक्ति का परीक्षण नहीं करता है। सही, 30वीं मंजिल तक पहुंचना उसकी सीमा होनी चाहिए। सु हाओ बहुत कम समय से साधना कर रहा है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं जब से वह साधना कर पाया है। ग्रैंडेल रवान की राय अलग थी, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, केवल थोड़ा थोड़ा बोलते रहे। तो चलिए इंतजार करें और देखें। उसी समय सु हाओ पहले ही पहली मंजिल पर आ चुके थे। हालांकि इसे मंजिल कहा जाता था, ये वास्तव में एक और जगह थी। स्पष्टतः प्रत्येक मंजिल एक विशेष स्थान थी। वह खाली जगह पर खड़ा होकर अपने आसपास का निरीक्षण कर रहा था और सोच रहा था कि आगे किस तरह का परीक्षण आएगा। अचानक एक आवाज आई, डिंग, ट्रायल टावर साइन इन स्थान पर पहुंचने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, क्या मेजबान साइन इन करना चाहेगा? सिस्टम का संकेत सुनकर सु हाओ समझ गया, हर बार जब वह किसी नए स्थान पर जाता तो ये साइन इन ट्रिगर कर देता। वह एक ही स्थान पर लगातार साइन इन नहीं कर सका। उदाहरण के लिए प्रारंभिक यानिक सिंबल, फिर लियुन संप्रदाय, पिछला लाइब्रेरी मंडप और अब ट्रायल टावर। उसने सिस्टम के पैटर्न को पहले ही समझ लिया था। जब से यह कचरा तंत्र जागृत हुआ है वह स्वयं चीजों का पता लगा रहा है और अब उसने इसे पूरी तरह से समझ लिया है। ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में और अधिक घूमना पड़ेगा। लियुन संप्रदाय में बहुत सारे स्थान हैं जो नए साइन इन को ट्रिगर कर सकते हैं। दाखिल करना, डिंग, अंडा प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। इसे सिस्टम स्पेस में वितरित कर दिया गया है। क्या बात है, एक अंडा! ये सुनकर कि साइन इन इनाम एक अंडा था, सु हाओ अवाक रह गया। पिछले सभी आइटम अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली थे, लेकिन इस बार इसने उसे एक अंडा दे दिया। जो भी हो, यह एक अंडा है, लेकिन ये सिस्टम स्पेस क्या है? पिछले साइन इन के दौरान उसने इसके बारे में नहीं सुना था। एक विचार के साथ उसने एक अंतरिक्ष में रखे एक विशाल चांदी के अंडे को देखा। यह अंडा एक व्यक्ति जितना लंबा था, चांदी के पैटर्न से ढका हुआ था और आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था। क्या ये स्थान सिस्टम स्पेस है? ऐसा लगता है कि मैं इसे भविष्य में भंडारण खजाने के रूप में उपयोग कर सकता हूँ। लेकिन ये किस प्रकार का अंडा है? ये बहुत बड़ा है। 16 अध्याय 16 परीक्षण स्मारक। सु हाओ ने विशाल अंडे पर ध्यान देना बंद कर दिया, अपना मन शांत किया और आगामी परीक्षण की तैयारी करते हुए अपने आसपास का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। खाली जगह में धीरे धीरे एक विशाल पत्थर का स्तंभ उभर आया। जो उसने पहले टावर के सामने देखा था उसके विपरीत ये स्टील अधिक मोटा था, जिसका आकार एक छोटे पर्वत शिखर जैसा था और इसकी सतह पर कोई रूम खुदा हुआ नहीं था, जो काफी सामान्य दिखाई देता था। स्थिति से अनिश्चित सु हाओ क्षण भर के लिए असमंजस में पड़ गया जब पत्थर का स्टेल अचानक सामने आया, लेकिन तभी उसके कान के पास एक आवाज गूंजी। चैलेंज करता, आपको ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए अपनी पूरी ताकत से पत्थर के स्टेल पर एक निशान छोड़ना होगा। संकेत सुनकर सु हाओ को इस पत्थर के स्टेल का उद्देश्य समझ में आया। इसका उद्देश्य ये परीक्षण करना था कि टावर चैलेंजर के पास शेष परीक्षणों का सामना करने की ताकत है या नहीं। यदि वे इस तरह के परीक्षण का प्रबंधन भी नहीं कर सके तो जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। नियमों को समझने के बाद सु हाओ ने संकोच नहीं किया और सीधे पत्थर के स्टेल की ओर चल दिया। अपने सामने ट्रायल स्टेल का सामना करते हुए उसके शरीर ने एक सुनहरी रोशनी उत्सर्जित की, क्योंकि उसने प्राचीन युद्ध निकाय की शक्ति को उसकी सीमा तक पहुंचा दिया और एक मुक्का मारा। टकराना, एक तेज धमाके के साथ मूल रूप से कठोर पत्थर के स्टेल पर वास्तव में एक गहरी मिट्टी की छाप छोड़ी गई थी। पलक झपकते ही एक के बाद एक चटकने की आवाजें आने लगी। दरारें मिट्टी के निशान से बाहर की ओर फैलने लगी, जिससे तेजी से पूरा पत्थर भर गया। कुछ ही सांसों में मूल रूप से विशाल पत्थर का स्टेल पूरी तरह से टूट गया और फिर अंतरिक्ष में गायब हो गया। बधाई हो चैलेंजर, ट्रायल स्टेल को तोड़ने के लिए आप दूसरी मंजिल पर आगे बढ़ सकते हैं। त्वरित आवाज फिर से सुनाई दी और अंतरिक्ष की गहराई में पतली हवा से एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन प्रकट हुआ। ये देखकर सु हाओ उसमें चला गया। इस बीच ट्रायल टावर के बाहर टावर के शीर्ष से अचानक प्रकाश का एक स्तंभ फूट पड़ा और एक ध्वनि जो हवा में छेद कर गई पूरे लियुन संप्रदाय में गूंज उठी। टावर को चुनौती देने वाले शिष्य सु हाओ ने पहली मंजिल पर ट्रायल स्टेल को तोड़ दिया है। आवाज सुनकर सभी शिष्यों ने अविश्वास के भाव से ट्रायल टावर की ओर देखा।
यहाँ तक कि मुख्य हॉल में मौजूद बुजुर्ग भी ट्रायल टॉवर को एक साथ देखते हुए एक के बाद एक बाहर चले गए। सुहाव वास्तव में ट्रायल स्टेल को तोड़ने में कामयाब रही। इस बच्चे की शारीरिक ताकत कितनी मजबूत है। ऐसा कहा जाता है कि यह ट्रायल स्टेल विशेष रूप से शारीरिक शक्ति का परीक्षण करता है। इस स्टेल को तोड़ने के लिए सैकड़ों हजारों के बल की आवश्यकता होती है। ये वह ताकत नहीं है जो बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र में होनी चाहिए, यहाँ तक कि बैटल फाइटिंग होली बॉडी से बढ़ावा मिलने पर भी इसे हासिल करना कठिन होगा। वास्तव में ऐसी भयानक शक्ति वाला कोई व्यक्ति केवल देव पंडित ही हो सकता है। आखिर इस बच्चे ने ऐसा कैसे किया? बड़े बुजुर्ग वान, क्या आप टावर के अंदर की स्थिति नहीं देख सकते? कई पीक मास्टर्स और एल्डर्स ने तुरंत अपना आपा खो दिया। ये बहुत दूर की बात थी, वे सभी जानना चाहते थे कि टावर के अंदर वास्तव में क्या हुआ था। दूसरी ओर ग्रैंड एल्डर वान ने हंसी उड़ाई। हालांकि वह भी हैरान था और जानना चाहता था कि सुहाव ने यह कैसे किया। फिर भी उसने अपना सिर हिलाया। ये ट्रायल टॉवर एक संरचना द्वारा अलग किया गया एक विशेष खजाना है। इसमें एक अद्वितीय स्थान है, इसलिए अंदर की घटनाओं को बाहर से स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। ये ट्रायल टॉवर गलती से पिछले संप्रदाय मास्टर्स द्वारा खंडहरों के एक सेट से प्राप्त किया गया था। कुछ सती शोध और इसके कार्य को सीखने के बाद इसे लियून संप्रदाय में रखा गया और शिष्यों के लिए परीक्षण के रूप में काम करने के लिए ट्रायल टॉवर का नाम दिया गया। हालांकि ये टॉवर वास्तव में किस श्रेणी का खजाना था, वे अभी भी परीक्षणों के लिए इसके कार्य से परे इसके बारे में पूरी तरह से कुछ भी नहीं समझ पाए हैं। वास्तव में कोई भी युद्ध के प्रयोजनों के लिए इसका एक निशान भी सक्रिय नहीं कर सका, इसलिए ये हमेशा इसी तरह से संप्रदाय में खड़ा था। इस पर सभी बुजुर्गों को हल्की सी निराशा ही महसूस हुई। एक निश्चित पर्वत शिखर पर असाधारण क्षमता वाले एक व्यक्ति युनपो पीक के ट्रायल लीडरबोर्ड पर शीर्ष क्रम के शिष्य वुशांग ने आवाज सुनकर अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसने अपनी साधना बंद कर दी, ट्रायल टॉवर की ओर देखा और बुदबुदाया, ट्रायल स्टेल को चकनाचूर कर दिया। दिलचस्प है, तब मैं भी ऐसा नहीं कर सका था। ये सुहाव किस शिखर का शिष्य है? मैं वास्तव में उससे मिलना चाहता हूँ। फिर उन्होंने अपनी खेती फिर से शुरू की। ऐसा लगता है कि इसमें दिलचस्पी रखने वाला मैं अकेला नहीं होऊंगा। बाकी कुछ लोगों को भी इस शिष्य में दिलचस्पी होनी चाहिए। जैसा कि उसने कहा था, पड़ोसी यूनवाई पीक पर कियानोसियन भी खड़ा हो गया। उसकी नजर विशाल टॉवर पर टिकी हुई थी और वह खुद से बुदबुदाया, क्या उसका नाम सुहाव है? ऐसा लगता है कि मैं बाद में उससे मिलने जा सकता हूँ। उसी समय यूनलैंग पीक के यू मिंगलिक्सन, यूनली पीक के लिए तियानजिन और ट्रायल लीडरबोर्ड पर प्रसिद्ध विभिन्न शिखरों के सभी शिष्यों ने अलग अलग कारणों से सुहाव में रुचि विकसित की। और एक अप्रत्याशित व्यक्ति इस आवाज को सुनकर धन्य भूमि से बाहर चला गया। प्रणाम मुख्य शिष्य लियू। जो व्यक्ति बाहर चला गया वह कोई और नहीं बल्कि लियूयान था, जिसने अपना एकांत ध्यान समाप्त कर लिया था। मम्मा, आपने अभी वह आवाज सुनी है ना? ये सुहाव कौन है? वह किस शिखर का शिष्य है? प्रमुख के जवाब में, मैंने सुना तो था, लेकिन मैं भी नहीं जानता कि यह व्यक्ति कौन है। लगता है मुझे बाद में उससे मिलने जाना पड़ेगा। ये सभी शिष्य जिन्होंने ट्रायल टॉवर को चुनौती दी थी, वे सभी ट्रायल स्टेल को तोड़ने के महत्व को जानते थे। ऐसे व्यक्ति के लिए वे निश्चित रूप से उसे स्वयं देखना चाहते थे, भले ही उनके उद्देश्य भिन्न भिन्न हो। जब मैं एकांत में था तो क्या कुछ हुआ? क्या उस साथी वुशांग ने कोई सफलता हासिल की है? लियूयान ने अचानक अपने बगल वाले शिष्य से पूछा। हालांकि वह सुहाव से मिलना चाहता था, लेकिन अभी उसके लिए वुशांग उसका प्राथमिक लक्ष्य था। चीफू ने कोई सफलता हासिल नहीं की है, वह भी हर दिन खेती करते हैं। मम, हालांकि लियूयान और वुशांग दोनों यूनपो पीक से आए थे और दोनों मुख्य शिष्य थे, प्रतिस्पर्धा के कारण वे अक्सर झगड़ते रहते थे। हालांकि वुशांग को हमेशा आखिरी हंसी आती थी। लियूयान को हमेशा उसके द्वारा दबाया गया था, जिसके कारण उसने वुशांग से आगे निकलने को अपना मुख्य लक्ष्य बना लिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने पाया कि न केवल वह उससे आगे नहीं निकल पाया है, बल्कि अंदर वास्तव में चौड़ा हो रहा है। अभी जब वह आत्मा सागर क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच गया था, तब भी उसका दूसरे से कोई मुकाबला नहीं था। हालांकि वास्तव में एक मामला है जिसके बारे में मुझे आपको सूचित करना है। ओह, क्या बात है? कुछ दिन पहले आपके छोटे भाई को मार्शल आर्ट अरेना में एक शिष्य ने हरा दिया था। इन शब्दों को सुनकर लियूयान की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन उसने फिर भी उदासीनता से कहा, कोई बात नहीं। शिष्यों के बीच लड़ाई में यदि आप मार्शल आर्ट क्षेत्र में हार जाते हैं तो आपको इसे स्वीकार करना होगा। इतना कहकर वह जाने ही वाला था। हालांकि आपके भाई के हारने के बाद उसके स्पिरिट स्टोन्स भी प्रतिद्वंद्वी द्वारा ले लिए गए। लियूयान, जो जाने ही वाला था, अपनी जगह पर रुक गया। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत धुंधली हो गई और उसने ठंडे स्वर में सवाल किया, क्या ये सच है? हाँ, समझ गया, अब आप जा सकते हैं। दूसरे व्यक्ति के चले जाने के बाद लियूयान भी शिखर से नीचे चला गया और मामले के बारे में पूछने के लिए अपने भाई को खोजने की तैयारी कर रहा था। जल्द ही लियूयान को उसका भाई मिल गया और उसे पूरी कहानी पता चली। आपने क्या कहा उसका नाम है? भाई, उसका नाम सुहाव है। सुहाव, क्या ये वही व्यक्ति है जिसने ट्रायल स्टेल को तोड़ दिया था? ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, आखिरकार वह केवल बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र में है और उसे ट्रायल टॉवर में प्रवेश करने के लिए योग्य भी नहीं होना चाहिए। ये संभवतः सिर्फ एक साझा नाम है। ठीक है, मैं समझता हूँ। अभी के लिए इन स्पिरिट स्टोन्स को ले लो और अच्छी तरह से खेती करो। लियूयान द्वारा लाए गए स्पिरिट स्टोन्स को देखकर लियू किंग खुश हो गए और उन्हें ले लिया। फिर उन्होंने पूछा, भाई, क्या आप सुहाव के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं? हम आपको इस मामले के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही लियूयान चला गया। शिखर पर वापस जाते समय अचानक लियूहे ने उसे बुलाया, जिसने लियूयान को सुहाव के साथ अपनी पिछली मुठभेड़ के बारे में भी बताया। कचरा, कूड़े का ढेर। ठंडी डांट के बाद लियूयान ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और अपने पर्वत शिखर पर लौट आया। 17 अध्याय 17 प्रतिभा का परीक्षण। ऐसा लगता है कि मुझे इस सुहाव से मिलना चाहिए। लियूयान अपने खेती के मैदान में लौट आया, ये देखने से पहले कि यह सुहाव क्या था, अपने दायरे को मजबूत करने की योजना बना रहा था। दूसरी तरफ सुहाव, जो अभी भी बाहर हो रही हर चीज से अनजान है, पहले ही ट्रायल टॉवर की दूसरी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। लंबी कठपुतलियों का एक समूह उसके सामने आया, जो अपनी जगह पर स्थिर खड़ा था। इस मंजिल को पार करने के लिए सभी कठपुतलियों को हराएं। संकेत फिर से सुनाई दिया। इसके बाद सभी कठपुतलियों की आंखों में लाल रोशनी चमक उठी और वे क्लिक और खड़खड़ की आवाजें निकालते हुए एक साथ उसकी ओर आने लगी। कठपुतलियों के इस समूह का सामना करते हुए सुहाव ने एक कदम आगे बढ़ाया और उन्हें युद्ध में शामिल कर लिया। धमाका, एक ही मुक्के से उसने एक कठपुतली को चकनाचूर कर दिया, जिससे वह ट्रायल टैबलेट की तरह ही गायब हो गई। इन कठपुतलियों की ताकत मोटे तौर पर बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र में है। कई बार प्रहार करने और प्रतिद्वंद्वी की ताकत का पता चलने के बाद सुहाव ने पूरी ताकत से हमला किया और उन सभी को तुरंत हल कर दिया। बस एक पल में वह अंतरिक्ष में अकेला बचा था और फिर टेलीपोर्टेशन सरणी एक बार फिर दिखाई दी। कई घंटों बाद ट्रायल टॉवर से प्रकाश का एक और स्तंभ उठा। शिष्य सुहाव ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे तेज समय में 20वीं मंजिल में प्रवेश किया है। इसी तरह यह आवाज पूरे लियून संप्रदाय में फैल गई। इस हंगामे ने सभी को चौंका दिया और वे ट्रायल टॉवर की ओर उमड़ पड़े। स्पष्ट रूप से वे अब शांत नहीं बैठ सकते थे। ये बच्चा सुहाव काफी हलचल मचा रहा है, लेकिन इस रिकॉर्ड का क्या मतलब है? इतने सालों में ये कभी सामने क्यों नहीं आया? ट्रायल टॉवर अज्ञात वर्षों से लियून संप्रदाय में खड़ा था। अनगिनत शिष्यों ने टॉवर पर विजय प्राप्त की थी, जिनमें से कई स्वर्ग विरोधी प्रतिभा वाले थे। फिर भी किसी ने भी टॉवर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा था, जैसा कि सुहाव ने आज किया है। ट्रायल टावर के इतिहास में यह पहली बार था। ग्रैंड एल्डर वान ने अचानक समझाया, शायद सेक्ट मास्टर्स की पिछली पीढ़ियों के इसे वापस लाने से पहले ये टावर दूसरे संप्रदाय के लिए परीक्षण का मैदान था और सुहाव ने उस पूर्व संप्रदाय का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आखिरकार त्यानिक्सन विश्व प्राचीन काल से 10 लाख वर्षों से अस्तित्व में था। इन लंबे वर्षों के दौरान शक्तिशाली ताकतें असंख्य थी और कुछ और भी शक्तिशाली ताकतें आज तक जीवित रह सकती थीं।
तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि सुहाव प्राचीन युग की प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है या उनसे आगे भी निकल सकता है? यह संभव है ना? कई बुजुर्ग हैरान दिखे। प्राचीन युग कृषकों का स्वर्ण युग था, जहां बिजलीघर आकाश में तारों के समान असंख्य थे। उस समय स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर थी और विशेष शरीर वाले लोग उस युग में बारिश के बाद बांस की टहनियों की तरह दिखाई देते थे। लेकिन समय के साथ स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही है। अब यहाँ तक कि एक विशेष काया भी हर 1000 या यहाँ तक कि 10,000 साल में केवल एक बार दिखाई देती है। इस युग को धर्म समाप्ति युग के नाम से जाना जाता है। धर्म समाप्ति युग में स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा क्षीण हो गई है, किसानों की खेती धीमी हो गई है और भगवान बनने के लिए दैवीय क्लेश सहना पड़ता है। वे सभी प्राचीन युग की महिमा के बारे में जानते थे, जहां हर जगह राक्षसी प्रतिभा वाले प्रतिभाशाली लोग थे। क्या ये सुहाव वास्तव में प्राचीन युग की प्रतिभाओं से प्रतिस्पर्धा कर सकता है? ये कहना कठिन है। हम केवल ये कह सकते हैं कि सुहाव वास्तव में एक राक्षसी विलक्षण व्यक्ति है, लेकिन ये कहना भी जल्दबाजी होगी कि वह प्रतिस्पर्धा कर सकता है। आखिरकार पहली 20 मंजिलों के परीक्षण कठिन नहीं है। सुहाव की युद्ध शक्ति के साथ वह निश्चित रूप से ऐसा कर सकता है। देखते हैं कि बाद के परीक्षण कैसे होते हैं। वास्तव में मैंने भी उस समय इस ट्रायल टॉवर का साहस किया था। पहली 20 मंजिलें केवल युद्ध शक्ति का परीक्षण है, जिसमें पूरी तरह से बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र और स्पिरिट एपिचर क्षेत्र कठपुतलियां शामिल हैं। यह अन्य शिष्यों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन सुहाव के लिए कोई दबाव नहीं है। ये सच है। जब कई बुजुर्ग ट्रायल टॉवर को देख रहे थे, 7 चोटियों के सभी प्रमुख शिष्यों ने इस सुहाव की जांच के लिए लोगों की तलाश शुरू कर दी। ट्रायल टॉवर की 21वीं मंजिल पर सुहाव नीले क्रिस्टल के एक टुकड़े के सामने खड़ा था। इसका क्या मतलब है? क्या ये फिर से मेरी ताकत का परीक्षण करना चाहता है? उसके कपड़े बिल्कुल सही सलामत थे, क्योंकि वह सीधा खड़ा था। बिल्कुल भी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं लग रहा था जो अभी 20 मंजिल पार करके आया हो। वह क्रिस्टल के चारों ओर घूमता रहा और उसे देखता रहा। लेकिन ये पिछले ट्रायल टैबलेट की तरह नहीं है। ये कुछ हद तक स्पिरिट स्टोन के समान है, फिर भी इस क्रिस्टल के भीतर कोई आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव नहीं है। ये वास्तव में क्या है? वह काफी देर तक इसके लिए तड़पता रहा, लेकिन जब उसे कोई संकेत नहीं मिला तो उसने सोचना बंद कर दिया और क्रिस्टल पर हमला करने के लिए अपना हाथ उठाया। परीक्षणकर्ता, आपको केवल क्रिस्टल को छूने की जरूरत है। अचानक एक जरूरी संकेत सुनाई दिया, जिससे सुहाव को रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा जैसे ही वह क्रिस्टल से टकराने वाला था। फिर सुहाव ने चिंता से भरे चेहरे के साथ चारों ओर देखा, क्योंकि उसने संकेत में तात्कालिकता को सुना था। पिछले संकेतों की तुलना में इसमें भावना का संकेत था, जिससे उसकी त्वचा खराब हो गई थी। क्या कोई मुझे देख रहा है? कौन है भाई? सुहाव ने जोर से सवाल किया, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, वह संकेत फिर कभी नहीं सुनाई दिया। कोई विकल्प नहीं बचा था। वह केवल निर्देशों का पालन कर सकता था और अपने हाथ से क्रिस्टल की सतह को छू सकता था। जैसे ही उसने उसे छुआ, क्रिस्टल से एक बड़ी चमक निकली और फिर विभिन्न रंग तेजी से बदलने लगे। पलक झपकते ही क्रिस्टल काले रंग से भर गया। ये देखकर सुहाव ने अपना हाथ हटाने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि धीरे धीरे ये देखने के लिए इंतजार किया कि क्या रंग फिर से बदल जाएगा। लेकिन कुछ देर इंतजार करने और ये देखने के बाद कि यह काला ही बना हुआ है, उसने आखिरकार अपना हाथ नीचे कर लिया। इसका अर्थ क्या है? सुहाव ने पूछा, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। क्रिस्टल जो काला हो गया था गायब हो गया और ऊपरी मंजिल पर टेलीपोर्टेशन सनी दिखाई दी। वह समझ गया कि वह इस मंजिल को पार कर चुका है। हालांकि वह अभी भी काले क्रिस्टल के बारे में उलझन में था, क्योंकि वह धीरे धीरे गहराई की ओर चल रहा था। ट्रायल टॉवर के बाहर एक सुनहरी रोशनी आकाश में फैल गई, जिसने आकाश और पृथ्वी को रोशन कर दिया। ऐसा लगता है कि सुहाव ने प्रतिभा परीक्षण पास कर लिया है और यह एक स्वर्णिम प्रतिभा है। हमारे लियूयन संप्रदाय में हजारों वर्षों से ऐसी प्रतिभा सामने नहीं आई है। प्रकाश के इस सुनहरे स्तंभ को देखकर बुजुर्गों की आंखें अपार खुशी से चमक उठी। चूंकि उन्होंने स्वयं ट्रायल टॉवर का साहस किया था, वे जानते थे कि प्रतिभा की परीक्षा 20वीं मंजिल पर होगी। विभिन्न रंग प्रतिभा के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करते थे। सोना उच्चतम था और नीला सबसे कम था। सुहाव के पास शीर्ष स्तरीय प्रतिभा थी। ऐसी प्रतिभा का भविष्य असीमित था। जब तक उनका नाश नहीं हुआ, संत बनना अपरिहार्य था। इसके अलावा वह एक विशेष शारीरिक संरचना वाले व्यक्ति थे। ऐसा व्यक्ति लियूयन संप्रदाय में होने से उन्हें खुशी कैसे नहीं होगी? यह उन्हें उत्साहित कैसे नहीं कर सकता? कितने साल हो गए, हमारे लियूयन संप्रदाय में स्वर्णिम प्रतिभा वाला एक भी शिष्य नहीं है। हाँ, मुझे याद है कि पिछली बार हजारों साल पहले एक स्वर्णिम प्रतिभा एक निश्चित संप्रदाय गुरु के रूप में प्रकट हुई थी। अब यह अंततः एक बार फिर प्रकट हुई है। हाँ, स्वर्ग मेरे लियूयन को आशीर्वाद देता है। स्वर्ग मेरे लियूयन को आशीर्वाद देता है। इस लड़के के साथ वह निश्चित रूप से अन्य 3 संप्रदायों के सभी शिष्यों का दमन करेगा। कई बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक बात की। वे सुहाव से बेहद संतुष्ट थे। आखिरकार यद्यपि लियूयन संप्रदाय पूर्वी वीरानी में सबसे मजबूत शक्ति थी, समान प्रसिद्धि के 3 अन्य संप्रदाय भी थे। पूर्वी उजाड़ के 4 संप्रदायों ने पूर्वी उजाड़ की संपूर्ण भूमि को हेय दृष्टि से देखा। हालांकि सतह पर शांतिपूर्ण परछाइयों में अक्सर संघर्ष होते रहते थे। चाहे क्षेत्र के लिए हो या संसाधनों के लिए, उनमें अक्सर मारपीट होती रहती थी। हाल के वर्षों में अन्य 3 संप्रदायों ने अत्यधिक प्रतिभा वाले कुछ शिष्यों को तैयार किया है, जिसके कारण लियूयन संप्रदाय कुछ हद तक छाया हुआ है। लेकिन यहाँ सुहाव के साथ यहाँ अन्य 3 संप्रदायों पर भारी पड़ने की बारी होगी। अपराध और बचाव का रूप बदल गया था। ग्रैंड एल्डरवान वास्तव में प्रतिभा पर नजर रखते हैं। ये बच्चा वास्तव में असाधारण है। हालांकि पास खड़े ग्रैंड एल्डरवान उतने उत्साहित नहीं थे। हालांकि वह खुश था, फिर भी वह शांत रहा और उदासीनता से बोला, ओल्ड मैन किन्हीं प्रतिभा पर असली नजर रखता है, वह मुझसे कहीं बेहतर है। 18 अध्याय 18 लगातार 3 रिकॉर्ड तोड़ना। ग्रैंड एल्डरवान के शब्दों ने बुजुर्गों का आधा उत्साह कम कर दिया। ये सच था, सुहाव के पास पहले से ही एक मास्टर था। वर्तमान में लियूयन संप्रदाय में उनकी स्थिति केवल नामात्र थी। एक बार जब उसका मास्टर लौट आया तो इस बात की अच्छी संभावना थी कि वह चला जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुहाव अभी भी एक साधारण शिष्य था और उसे लियूयन संप्रदाय से संबंधित होने का कोई एहसास नहीं था। पिछले 5 वर्षों से संप्रदाय ने उसे रहने के लिए जगह के अलावा कुछ नहीं दिया था। इस विचार पर एक पीक मास्टर अचानक बोला, ग्रैंड एल्डरवान, क्या वास्तव में सुहाव को जीतने का कोई तरीका नहीं है? लेकिन जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, उन्हें इस बात का पछतावा हुआ। आखिरकार सुहाव का मास्टर बहुत शक्तिशाली था, उनके पास उसे किसी को चुराने का कोई रास्ता नहीं था। क्या आपको लगता है कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है? लेकिन इन सभी वर्षों में हमने सुहाव की कोई मदद नहीं की है। अब जब सुहाव उठ गया है तो क्या हम उसे छीन लेंगे? ग्रैंड एल्डरवान की आवाज में असहायता का आभास था। हालांकि उसने शुरू से ही सुहाव का पक्ष लिया था। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि वह लड़का ओल्ड मैन का शिष्य था। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक उसने सुहाव के पास एक विशेष काया नहीं देखी। तब तक उसने अपने गुरु के सम्मान में उसे एक सच्चा विरासत टोकन नहीं दिया। अब उसे वास्तव में स्थिति पर पछतावा हुआ। कितने अफसोस की बात है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति लियूयन संप्रदाय में रहता तो वह सुनिश्चित कर सकता था कि हम 4 संप्रदायों के प्रमुख बन जाएं। अब इसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। हम संप्रदाय मास्टर के एकांत से बाहर आने का इंतजार करेंगे, उन्हें इस मामले की जानकारी देंगे और संप्रदाय मास्टर को सब कुछ तय करने देंगे। ठीक है, बुजुर्ग केवल संप्रदाय मास्टर को कार्यभार संभालने दे सकते थे। आखिरकार इस तरह का विलक्षण व्यक्ति निश्चित रूप से लड़ने लायक था। दूसरी ओर 7 शिखरों के पहले शिष्यों ने सुहाव की पृष्ठभूमि की जांच की थी। वे सभी आश्चर्यचकित थे। ये बात हर किसी के लिए अविश्वसनीय थी कि एक हरा हुआ व्यक्ति कुछ ही दिनों में आसमान छू सकता है। फिर भी उनके पास इस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सुहाव का परीक्षण समाप्त होने के बाद सभी प्रथम शिष्यों से मिलने के लिए तैयार हुए। ऐसा व्यक्ति मित्रता के योग्य था। हालांकि सभी प्रथम शिष्यों ने इस विचार को साझा नहीं किया। लियूयान को सब कुछ पता चलने के बाद उसकी अभिव्यक्ति निश्चित रूप से बदल गई।
ये सुहाव वही व्यक्ति होगा। अब कोई कदम उठाना मुश्किल है। एक बार जब उसका परीक्षण समाप्त हो जाएगा तो निश्चित रूप से उस पर ध्यान दिया जाएगा या पीक मास्टर्स द्वारा उसे लिया भी जाएगा। तब कार्रवाई करना असंभव होगा। लियू यान आगे पीछे चलने लगा। वह वास्तव में पहले सुहाव को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन अब उसने उस विचार को त्याग दिया था। जब वह बाहर आएगा तो मैं सबसे पहले उससे मिलूंगा। ये सबसे अच्छा होगा यदि हम दोस्त बन सकें, यदि नहीं तो मैं उसके साथ शामिल नहीं होऊंगा। इसके अलावा वह जानता था कि सभी प्रथम शिष्य उसे मित्रता करना चाहते थे, इसलिए उसे भी ऐसा ही करना पड़ा। ये वू शाम के साथ उनके भविष्य के व्यवहार के लिए फायदेमंद होगा। हालांकि जो परिवार के जो पिंग ने इस भावना को साझा नहीं किया। इसके बजाय उसने तुरंत अपने परिवार को सूचित किया। आखिरकार सुहाव वर्तमान में जो प्रतिभा प्रदर्शित कर रहा था वह अब कोई समस्या नहीं थी जिसे वह हल कर सकता था। इसका निर्णय परिवार के बुजुर्गों को करना था। इन सबसे अनभिज्ञ सुहाव प्रतिभा परीक्षण से गुजरने के बाद तेजी से 10 मंजिलें पार करने के लिए आगे बढ़ा। अब वह 30वीं मंजिल पर पहुंच गया था। उसने अभी भी अधिक प्रयास नहीं किया था। उसके कपड़े बरकरार थे, हालांकि वे पसीने से भीगे हुए थे। 30वीं मंजिल की जगह में चारों ओर पत्थर की तख्तियां खड़ी थीं। वह गोलियों के बीच में खड़ा हुआ और एक साधारण गिनती की कुल मिलाकर 20 थे। इन पत्थर की पट्टियों के बाहरी हिस्से को रोशनी से ढक दिया गया था, जिससे वस्तुओं को देखना असंभव हो गया था। लेकिन इस बार उनमें से आध्यात्मिक शक्ति की एक हल्की लहर निकल रही थी। इस बार क्या है? पत्थर की गोलियों के अलावा कुछ नहीं। क्या इसका कोई अंत नहीं है? सुहाव कुछ हद तक अधीर था और उसने अपना हाथ मार दिया। लेकिन इस बार वह वास्तव में एक पत्थर की गोली से टकराया। न केवल टैबलेट क्षतिग्रस्त हो गया, बल्कि वह झटके से उड़कर वापस चला गया। तारांकन। वह जोर से जमीन पर गिरा, फैल गया और उसका हाथ पहले ही सुन्न हो चुका था। परीक्षण करता एक पत्थर की गोली चुने। तभी तुरंत आवाज आई और सुहाव को इसमें मजाक का एक संकेत भी मिला और स्पष्ट रूप से उसे अपनी पिछली हरकत थोड़ी मूर्खतापूर्ण लगी। आपका क्या मतलब है? वह खड़ा हुआ, अपना सुना हाथ हिलाया और नाराजगी की दृष्टि से पूछा। फिर भी उसे कोई उत्तर नहीं मिला। वह केवल पत्थर की पट्टियों के सामने आगे पीछे चल सकता था, उन्हें करीब से देख सकता था, लेकिन जब वह एक पंक्ति में कई पट्टियों को पार कर गया तो कुछ नहीं हुआ। किसी भी तुक्या कारण को देखने में असमर्थ, जैसे ही वह यादृच्छिक रूप से एक को चुनने वाला था, उसकी भौं पर अचानक प्रकाश फैल गया और उसके चेतना के सागर में एक लहर एक साथ उठी। ये चेतना सागर का स्थान है। उसने तुरंत अपने सामने एक पत्थर की तख्ती पर नजर डाली। इसके कारण ही उनका चेतना सागर तरंगित हुआ। मैं इसे चुनता हूं। उसने तुरंत पत्थर की गोली की ओर इशारा किया। एक गोली जो उसकी चेतना के सागर को जागृत कर सकती थी, वह निश्चित रूप से साधारण नहीं थी। जैसे ही वह बोला, उसके सामने वाली को छोड़कर बाकी सभी पत्थर की पट्टियां गायब हो गईं। फिर उसके द्वारा चुने गए टैबलेट के बाहरी हिस्से की रोशनी खत्म हो गई, जिससे घनी रहस्यमयी रूनों से उकेरी गई सतह का पता चला। इससे पहले कि वह उनका अध्ययन कर पाता, ये सभी रून उसकी भौं में विलीन हो गए और सीधे उसके दिमाग में चले गए। एक क्षण बाद सुहाव ने अपना सिर रगड़ा और महसूस किया कि यह वास्तव में एक खेती तकनीक थी। क्या ये कोई इनाम है? उन्होंने तुरंत तकनीक की बारीकी से जांच की। एक क्षण बाद उसे पता चला कि यह वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करने की एक तकनीक थी, जिससे वह बहुत खुश हुआ। क्या इस तकनीक को स्टारगेजिंग कहा जाता है? तकनीक का नाम जानने के बाद उन्होंने इसे आसानी से विकसित करना शुरू कर दिया। ये साधना के लिए विशाल सितारों का निरीक्षण करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग करने वाला साबित हुआ। उसने बेतरतीब ढंग से एक तारा उठाया और उसका निरीक्षण करना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही उसकी आध्यात्मिक समझ इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। उन्हें तत्काल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसने दर्द भरी कराह निकाली, जिससे उसकी खेती रुक गई। इतना मुश्किल, ये जितना कठिन था, उस संक्षिप्त क्षण में उसकी आध्यात्मिक भावना एक छोटे से अंश तक मजबूत हो गई थी। मैं जिन सभी तकनीकों को अपनाता हूं वे आत्मयातना प्रकार की क्यों हैं? ब्लड बर्निंग और स्टारगेजिंग दोनों ही प्रतिक्रिया के साथ आती हैं। क्या कोई आरामदायक तकनीक नहीं है? एक ऐसी तकनीक जहां मैं वहीं खड़े होकर अपना पैसा कमा सकता हूं। हालांकि उन्होंने ये कहा था, इन दो तकनीकों द्वारा लाए गए लाभ बहुत अधिक थे और इसके लायक थे। वापसी के लिए व्यक्ति को प्रयास करना होगा। उन्होंने इस सत्य को भली प्रकार समझा। मैं बाद में ठीक से खेती करूंगा, पहले जा रहा हूं। उन्होंने मुकदमे का अगला भाग शुरू किया। 1 घंटे बाद टावर के बाहर से फिर आवाज आई। शिशु सुहाव ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ते हुए 40वीं मंजिल पार कर ली है। टावर के बाहर अब लोगों का एक समुद्र था जो सभी सुहाव के लिए आए थे। ये देखना चाहते थे कि किस तरह का व्यक्ति बार बार रिकॉर्ड तोड़ सकता है। यहाँ तक कि सभी प्रथम शिष्य भी पीछे नहीं रह सके और इतिहास देखने के लिए एक साथ आए। ये बच्चा सुहाव वास्तव में एक संगी है जो लगातार 3 रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हाँ, लेकिन अगले भाग से गुजरना आसान नहीं होगा। उसे अब स्पिरिट क्षेत्र के दुश्मनों का सामना करना चाहिए। अपनी ताकत के साथ वह शायद इसे संभाल नहीं पाएगा। लेकिन 40वीं मंजिल तक पहुंचने में सक्षम होना पहले से ही बेहद स्वर्ग विरोधी है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि यह काफी अच्छा होगा अगर यह बच्चा 30 को पार कर जाए। मुझे वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। और देखो, ये छोटे साथी भी अब शांत नहीं रह रहे हैं। बुजुर्गों ने नीचे भीड़ के बीच पहले शिष्यों को भी देखा जो स्पष्ट रूप से सुहाव के लिए थे। ऐसा लगता है कि आने वाले दिन जीवंत होने वाले हैं। वो भी ठीक है, प्रतिस्पर्धा से ही प्रगति होती है। जब तक वे संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन नहीं करते, उन्हें उपद्रव करने दीजिए। और संप्रदाय शिष्यों के प्रचार का दिन जल्द ही आ रहा है। संप्रदाय के शिष्यों की पदोन्नति सभी सामान्य शिष्यों के लिए एक परीक्षा थी, ये देखने के लिए कि क्या कोई आगे निकल सकता है और 7 शिखरों का शिष्य बन सकता है। 19 अध्याय 19 45 मंजिलें। ये प्रमोशन दिखाता है कि क्या कोई शिष्य औसत दर्जे का रहता है या आसमान तक उड़ जाता है, जिससे ये लियून संप्रदाय के लिए एक हलचल भरा और भव्य आयोजन बन जाता है। मुझे आश्चर्य है कि कितने छोटे साथी खेती करने के लिए चोटियों में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। इस बार वास्तव में कई प्रतिभाशाली अंकुर हैं, जैसे जो परिवार से एक और कई अन्य परिवारों से। जो परिवार, मैंने सुना है कि जो परिवार पिछले कुछ वर्षों से थोड़ा बेचैन है। ये सुनकर ग्रैंड एल्डरवान बोले। उनका लहजा कुछ हद तक मैत्रीपूर्ण नहीं था। जो परिवार लियून संप्रदाय का अधीनस्थ परिवार था। जो परिवार के अलावा लियू परिवार, कियान परिवार और वान परिवार 4 प्रमुख परिवार थे। अपनी औसत ताकत के कारण और जीवित रहने के लिए वे केवल लियून संप्रदाय पर निर्भर रह सकते थे। ये परिवार हमेशा शांतिपूर्ण रहे थे, लेकिन हाल ही में जो परिवार में कुछ ऐसा हुआ जिसने संप्रदाय के बुजुर्गों को ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया। बड़े बुजुर्ग के जवाब में वास्तव में ऐसा मामला है, लेकिन यह अत्यधिक नहीं है, इसलिए संप्रदाय मास्टर ने बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं किया। शायद हम इन वर्षों में बहुत शांत रहे हैं, जिससे छाया में रहने वाले चूहों को लगता है कि शोषण करने का अवसर है। जो परिवार पर लगातार नजर रखें और किसी भी मुद्दे पर तुरंत रिपोर्ट करें। बड़े बुजुर्ग। इसके बाद सभी लोग चुपचाप ट्रायल टावर को देखते रहे। टकराना। ट्रायल टावर की 43वीं मंजिल के अंदर सुहाव इस समय खून से लथपथ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। वह कुछ मनहूस लग रहा था। उसके सामने एक युवक खड़ा था जिसका असली रूप नहीं देखा जा सकता था। यह आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा बनाई गई एक चाप थी। अरे, इस चाप की ताकत आत्मासागर क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में है। सुहाव केवल बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र के शिखर पर था। आत्मासागर क्षेत्र के प्रारंभिक चरण का सामना करना अभी भी थोड़ा मजबूर था। अपने शक्तिशाली भौतिक शरीर के बावजूद एक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जिसने अपनी आत्मा का समुद्र खोल दिया था और इसे अधिक कुशलता से इस्तेमाल किया था, वह अभी भी पिटाई के अंत पर था। छाप के हाथ की एक लहर के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा ने विभिन्न हमले के तरीके बनाए। सभी उसकी ओर आ रहे थे। सुहाव ने जल्दबाजी में बचाव किया, लेकिन हमले इतने सघन थे कि उनसे पूरी तरह बचना संभव नहीं था। वह केवल उन्हें निष्क्रिय रूप से सहन कर सकता था। ये रास्ता नहीं है, मुझे करीब आने का रास्ता खोजना होगा। इतना कहने के बाद वह हमले से बच गया और छाप के बाईं ओर बढ़ते हुए तेजी से भागा।
छाप आकृति ने भी सुहाव की हरकत को देखा और तुरंत हमला कर दिया, लेकिन सुहाव की मुट्ठी ने सभी को रोक दिया। पलक झपकते ही सुहाव छाप के सामने आ गया था। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाकर एक मुक्का मारा। स्वर्ग और पृथ्वी का विनाश। धमाका। छाप इस दिव्य क्षमता को अवरुद्ध नहीं कर सकी और तुरंत अंतरिक्ष के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा में विघटित हो गई। सुहाव भी थकावट के कारण जमीन पर गिर पड़ी। हालांकि वह स्वर्ग और पृथ्वी विनाश कर सकता था क्योंकि उसका अपना क्षेत्र बहुत निचला था। एक बार इसे करने से अब उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई थी। ऐसा लगता है कि मुझे वापस जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके स्पिरिट एपिक क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता है। इस तरह न केवल मैं इसे अधिक बार उपयोग कर सकता हूँ बल्कि शक्ति भी मजबूत होगी। वह सांस लेने के लिए हौंकते हुए जमीन पर लेट गया, फिर उसका शरीर सुनहरी रोशनी से चमक उठा जिससे उसकी रिकवरी तेज हो गई। कुछ ही देर में वह लगभग ठीक हो गया और फिर ऊपर की मंजिल की ओर चलने के लिए उठ गया। ट्रायल टावर की 44वीं मंजिल। इस बार प्रतिद्वंद्वी दो चाप व्यक्ति थे, दोनों स्पिरिट्स दायरे के प्रारंभिक चरण में थे। बिना कुछ कहे उन्होंने सुहाव पर सीधा हमला कर दिया। एक से निपटना पहले से ही बेहद कठिन था, अब जबकि दोनों एक साथ अभिनय कर रहे थे सुहाव केवल बुरी स्थिति में अपनी पूरी ताकत से बच सकता था। फिर भी पलक झपकते ही उसे कई चोटें लगी और वह फिर से गंभीर रूप से घायल हो गया। सुहाव ने चकमा देते हुए मौके की तलाश की। आध्यात्मिक ऊर्जा के हमलों ने उनके शरीर पर जोरदार प्रहार किया और हर बार उनके मुंह से खून की धार बहने लगी, लेकिन उनका कदम नहीं डगमगाया। यह एक क्षण तक चलता रहा। सुहाव खून से बने आदमी की तरह घावों से भरा हुआ था, लेकिन आखिरकार उसे एक मौका मिल गया। अपनी शेष शक्ति का उपयोग करते हुए उनका युद्ध शरीर सुनहरी रोशनी से चमक उठा और स्वर्ग और पृथ्वी विनाश ने एक ही झटके में दो चापों को बिखेर दिया। हालांकि सुहाव की दृष्टि काली पड़ गई और वह बेहोश हो गया। उसी समय टावर के बाहर आवाज आई, शिष्य सुहाव ने 40वीं मंजिल को साफ कर दिया है। केवल इस बार सुहाव ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। अच्छा बच्चा, वह वास्तव में इस कदम तक पहुंचने में कामयाब रहा। अगली 45वीं मंजिल है, इस बार यही सीमा होनी चाहिए, है ना? हम कौन जानता है, अगर इस बार भी कोई चमत्कार हो जाए तो क्या होगा? कई बुजुर्ग एक के बाद एक बोले, लेकिन नीचे के शिष्य अब शांत नहीं थे। सुहाव नाम के इस शख्स को हर कोई जानने लगा था। कुछ लोग जिन्हें सुहाव ने 5 साल तक पीटा था, उन्होंने पहले ही अन्य शिष्यों को सुहाव के विभिन्न कार्यों के बारे में बता दिया था। हालांकि वे इससे शर्मिंदा थे, फिर भी उन्हें उसकी ताकत को स्वीकार करना पड़ा। एक साधारण शिष्य शिखर शिष्य से अधिक शक्तिशाली था और यहाँ तक कि प्रमुख शिष्य से भी आगे निकलने वाला था। और यह प्रमुख शिष्य लियुयान था जो केवल 45वीं मंजिल तक ही पहुंचा था। उधर ट्रायल टावर को भी कई लोग एक साथ देख रहे थे। लियुयान, वह आपकी मंजिलों की संख्या को पार करने वाला है। हम टावर साफ करने का यह मेरा पिछला रिकॉर्ड था। हे, मैं वास्तव में इस सुहाव से मिलना चाहता हूँ। यूमिनिक्सन ने मुस्कुराहट के साथ बात की। उसकी आवाज आकर्षक और भावपूर्ण थी, जबकि दूसरी तरफ वुशांग ने भी कहा, वास्तव में मैं उसके साथ मुकाबला करना चाहता हूँ। ये सुनकर बाकी लोग मन मन मुस्कुराए। वे सभी जानते थे कि वुशांग एक मार्शल कट्टरपंथी था जिसे दूसरों से लड़ना पसंद था, इसलिए उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मैंने सुना है कि सुहाव अभी भी एक साधारण शिष्य है और केवल शरीर शोधन क्षेत्र में है। कियान हयान ने शांति से बात की, लेकिन उसकी आंखों में सावधानी का संकेत था। वास्तव में मेरी पिछली समझ के आधार पर सुहाव वास्तव में बॉडी रिफाइनिंग दायरे में है। लियू त्यानजिंग ने भी पीछा किया। इन शब्दों को सुनकर हर किसी की आंखों में सावधानी का संकेत दिखाई दिया, क्योंकि वे सभी जानते थे कि बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र में रहते हुए 44वीं मंजिल तक पहुंचने का क्या मतलब है। दूसरों का तो जिक्र ही नहीं, सिर्फ अपनी बात कहें तो वे जानते थे कि वे ऐसा नहीं कर सकते। फिर भी इसे किसी और ने हासिल किया। इस लड़के की प्रतिभा और युद्ध शक्ति की कोई भी कल्पना कर सकता है। यदि वे एक ही दायरे में होते तो क्या वे उसके समकक्ष होते? सतह पर उनमें से कुछ में कोई बदलाव नहीं दिखा, लेकिन उनके दिमाग हजारों विचारों से भर गए और उन्होंने बोलना बंद कर दिया। इस समय तक सुहाव लगभग ठीक हो चुका था और 45वीं मंजिल पर चला गया था। प्रतिद्वंद्वी इस बार भी एक चाप था, लेकिन इस बार यह आत्मा सागर क्षेत्र के मध्य चरण में बदल गया था। उत्सर्जित आध्यात्मिक ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। सुहाव को दबाव महसूस हुआ। निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी के केवल एक झटके से वह उठने में असमर्थ होकर जमीन पर गिर गया। उनका शरीर, जो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, फिर से गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन सुहाव ने इस बार इसका सामना करने की योजना नहीं बनाई थी। उसके हाथ हिलाने से उसकी बाहों के बीच की जगह में एक गहरी काली रोशनी चमक उठी और एक लौ उभरी। जाना। सुहाव ने अपनी उंगली उठाई और एक भयानक लौ बुझ गई। छाप ने फिर भी विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसके द्वारा किए गए सभी हमले लौ से जल गए। चकना। जैसे ही लौ ने छाप को छुआ, वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। सुहाव भी पूरी तरह से ताकत से बाहर हो गए थे और उन्होंने बाहर निकलने का फैसला किया। आखिरकार ये पहले से ही उसकी सीमा थी। भविष्य में जब उसकी ताकत अधिक हो जाएगी तो वह इसे फिर से चुनौती देने के लिए वापस आएगा। जब छाप गायब हो गई तो टावर की आवाज फिर से गूंज उठी। शिष्य सुहाव ने 45वीं मंजिल को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। आवाज समाप्त होने के बाद टावर के सामने पत्थर की पट्टिका पर प्रकाश की एक किरण उकेरी गई। सुहाव पी ग्रेस शिष्य ने 45वीं मंजिल को सफलतापूर्वक पार कर लिया। 3 रिकॉर्ड तोड़ दिए। बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र के शिखर पर ताकत। तब सभी शिष्यों में हंगामा मच गया। कुछ उत्साहित थे, कुछ अविश्वास में थे। यह एक चमत्कार था, एक अभूतपूर्व चमत्कार। ये बच्चा बाहर आ रहा है। बुरा नहीं, बुरा नहीं, वास्तव में स्वर्ग विरोधी। हाँ, वास्तव में स्वर्ग विरोधी। कई बुजुर्गों को यह नहीं पता था कि इसका वर्णन करने के लिए किन शब्दों का उपयोग किया जाए, यहाँ तक कि पवित्रता का सहारा भी लिया गया। 20 अध्याय 20 आध्यात्मिक चेतना का भ्रूणीय रूप। इस समय सुहाव को भी बाहर भेज दिया गया था, लेकिन जैसे ही वो चला गया, एक बेहोश अस्पष्ट प्रेत उसके पीछे दिखाई दिया जो उसे देख रहा था। सुहाव ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसे केवल अपनी आंखों के सामने एक चमक महसूस हुई और उसने खुद को टावर के बाहर टेलीपोर्ट पाया। अरे बकवास, क्या हो रहा है? जैसे ही वह प्रकट हुआ और उसने अपने सामने लोगों का समुद्र देखा, वह आश्चर्य से चिल्ला उठा। जब दूसरों ने देखा कि जो व्यक्ति बाहर आया वह एक युवा लड़का था, तो उन्हें यह और भी अविश्वसनीय लगा। क्या ये सुहाव है? वह थोड़ा छोटा है ना? अरे वह शायद 15 वर्ष से अधिक का भी नहीं है। देखते ही देखते आसपास शोरगुल हो गया। ये देखकर सुहाव को समझ आया कि क्यों स्पष्ट रूप से उसका अभिलेख पत्थर की पट्टिका पर उत्कीर्ण किया गया था। निश्चित रूप से उसने पत्थर की पट्टिका को देखा और उस पर लियुयान को पीछे छोड़ते हुए अपना नाम दिखाई दिया। लेकिन यह 3 रिकॉर्ड तोड़ना क्या है? सुहाव हैरान था। सुहाव उस समय ग्रैंड एडवांस शून्य क्षेत्र से प्रकट हुए और उनकी उपस्थिति ने शिष्यों को शांत कर दिया। प्रणाम बड़े बुजुर्ग, मम्मा, सभी को बर्खास्त करो। चेले तब निराश होकर चले गए, केवल ग्रैंड एड और अन्य पीक मास्टर्स को छोड़कर। बड़े बुजुर्ग, 3 रिकॉर्ड तोड़ने का क्या मतलब है? सुहाव ने असमंजस में पूछा। तब बड़े ने उसे मामला समझाया और अंततः वह समझ गया। हे, बुरा नहीं है सुहाव, आपने इस बार सचमुच चमत्कार कर दिया है। ये सिर्फ किस्मत थी। आखिरकार मुझे नहीं पता था कि यह इस तरह से होगा। क्या तुमने सोचा है कि तुम्हें क्या इनाम चाहिए? हम क्या टावर साफ करने के लिए कोई इनाम है? बेशक, क्या तुम्हें पता नहीं था? सुहाव वास्तव में नहीं जानता था। उसने सोचा कि पिछला स्टार गेजिंग एक पुरस्कार था, उसे उम्मीद नहीं थी कि और भी कुछ मिलेगा। कोई भी शिष्य जो ट्रायल टावर टेबलेट पर अपना नाम छोड़ सकता है पात्र है। कुछ लोग स्पिरिट स्टोन चाहते हैं, अन्य लोग खेती तकनीक चाहते हैं। इस शिष्य ने अभी तक निर्णय नहीं लिया है। क्या मुझे सोचने के लिए कुछ समय मिल सकता है? बेशक, आप पहले वापस जाएं और एक बार जब आप निर्णय ले लें तो बस एक बुजुर्ग को खोजें।
धन्यवाद बड़े बुजुर्ग। इसके साथ ही सुहाव चला गया। उसे सचमुच अब आराम की जरूरत थी। लगातार लड़ाइयों के बाद उनका शरीर कुछ हद तक थक गया था। सुहाव को वापस जाते हुए देखकर बुजुर्ग संतुष्टि के साथ मुस्कुराए। जाओ पहले संप्रदाय गुरु को सूचित करो। ऐसे शिष्य को ल्यूयुन संप्रदाय में रखा जाना चाहिए। हाँ, बड़ों के जाने के साथ मामला अस्थायी रूप से समाप्त हो गया, लेकिन सुहाव नामक सभी शिष्यों के दिलों में गहराई से अंकित हो गया था। सुहाव अपने आवास पर लौट आए और खून के धब्बे धोए। हालांकि उन्होंने तुरंत आराम नहीं किया। इसके बजाय वह जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और रक्त जलाने की खेती करने लगा। कई घंटों की पीड़ा सहने के बाद आखिरकार वह थक कर सो गया। अनजाने में उसके खून में सुनहरा रंग गाढ़ा हो गया और उसका भौतिक शरीर एक बार फिर मजबूत हो गया। ल्यूयुन संप्रदाय के एक प्रतिबंधित क्षेत्र में एक बुजुर्ग बाहर आया जो किसी चीज का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में यहाँ की संरचना जगमगा उठी और हवा से एक पोर्टल प्रकट हुआ। बुजुर्ग धीरे धीरे अंदर चला गया। अंदर जाने पर उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी साफ झरने में पालथी मारकर बैठा हुआ है। इस व्यक्ति की आभा पूरी तरह से नियंत्रित थी, जिससे उसकी ताकत का अंदाजा लगाना संभव हो गया था। ऐसा क्या है जो इतना जरूरी है? संप्रदाय मास्टर को रिपोर्ट करना वास्तव में एक बड़ा मामला है। ग्रैंड एडवान ने विशेष रूप से मुझे आपको सूचित करने के लिए कहा था। क्रॉस लेक बैठा अधेड़ उम्र का व्यक्ति वास्तव में ल्यूयुन संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर चेन तियान था। फिर उन्होंने सुहाव से संबंधित मामलों को एक एक करके बताया। ये सुनकर कि ऐसा शिष्य संप्रदाय में प्रकट हुआ है, चेन तियान ने खुशी की झलक दिखाई। आप सभी इस तरह की चीज को संभाल सकते हैं, मुझे बताने में परेशान क्यों हो? लेकिन इस सुहाव के पास एक मास्टर है और यह सीनियर किन है। क्या वह वरिष्ठ किन का शिष्य है? चेन तियान की मूल रूप से हर्षित अभिव्यक्ति अचानक बह गई, स्पष्ट रूप से उस बुरे आदमी किन की प्रतिष्ठा के कारण। एक पल के लिए चेन तियान को समझ नहीं आया कि क्या कहे। आखिरकार वह बुरा आदमी बहुत मजबूत और अविवेकी था, उससे किसी को छीनना मुश्किल होगा। वह गहरी सोच में था और उसके बगल वाले बुजुर्ग ने उसे परेशान करने के लिए कुछ नहीं बोला। अंततः दृढ़ होने से पहले चेन तियान की अभिव्यक्ति बार बार बदलती रही। यह मुझ पर छोड़ दो, ऐसे शिष्य को अवश्य रहना चाहिए। मैं सीनियर किन से बात करूंगा? हाँ, इतना कहकर बुजुर्ग चला गया। आह बोलो, मैं कैसी बात कर रहा हूँ? वह बुरा आदमी सिर्फ एक पुराना दुष्ट है, लेकिन फिर भी मुझे इस सुहाव के लिए लड़ना होगा। चेन तियान ने असहायता से अपना सिर हिलाया और दूसरे पक्ष के साथ बातचीत करने के लिए पूंजी प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द एक ब्रेकथ्रू बनाने की तैयारी करते हुए फिर से खेती करना शुरू कर दिया। अगले दिन सुहाव उठा और भोजन की तलाश करने लगा। खाने के बाद उन्होंने स्टारगेजिंग की खेती शुरू की। इस साधना तकनीक में आध्यात्मिक भावना विकसित करने के लिए सितारों का अवलोकन करना शामिल था। पहले वह असंयत होने से पहले केवल एक पल ही टिक पाता था, लेकिन इससे उसकी आध्यात्मिक समझ में वृद्धि हुई। फिर उसकी आध्यात्मिक समझ विशाल तारों वाले आकाश में प्रवेश कर गई और उसे अवलोकन शुरू करने के लिए थोड़ा छोटा तारा मिला। जैसा कि अपेक्षित था, इस बार वह थोड़ी देर तक टिके रहे, लेकिन बाद में जोरदार प्रतिक्रिया हुई, जिससे उनके चेहरे के साथ चित्रों से खून बहने लगा। हालांकि उनकी चेतना का सागर वास्तव में थोड़ा और विस्तारित हो गया। प्रभाव महत्वपूर्ण था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने चेतना के सागर के केंद्र में दिखाई देने वाले अदृश्य और रंगीन उतार चढ़ाव की एक श्रृंखला की खोज की। हालांकि यह बहुत अलौकिक था, फिर भी यह वास्तव में अस्तित्व में था। क्या यह आध्यात्मिक इंद्रिय अवतार का भ्रूणीय रूप हो सकता है? उन्होंने पुस्तकालय मंडप में खेती के बारे में सीखा था। जब एक साधक अपने चेतना के सागर को खोलता है तो वह साधना के माध्यम से एक आध्यात्मिक इंद्रिय अवतार को संक्षिप्त करना शुरू कर देता है। एक बार जब अवतार पूरी तरह से ठोस हो जाता है तो ये बाद के दायरे में सफलता में मदद करता है। और उतार चढ़ाव की यह गति एक आध्यात्मिक संवेदना अवतार का भ्रूण रूप होना चाहिए। ये एक स्टार गैजिंग वास्तव में शक्तिशाली है। इतने कम समय में एक भ्रूण रूप प्रकट हुआ। वह केवल बॉडी रिफाइनिंग दायरे में था। ये भ्रूणीय रूप कुछ ऐसा था जिसे केवल वे लोग ही विकसित कर सकते थे जो आत्मा चेतना क्षेत्र तक पहुंचे थे, और तब भी इसके लिए आध्यात्मिक इंद्रिय संवर्धन तकनीक की आवश्यकता थी। लेकिन उन्होंने न केवल अपनी चेतना का सागर खोला था, बल्कि एक आध्यात्मिक ज्ञान भ्रूण भी विकसित किया था। यदि वह ये बात किसी से कहे तो कोई विश्वास न करेगा। ये सचमुच अभूतपूर्व था। फिर उन्होंने खेती करना जारी रखा। कई घंटों बाद उन्होंने अपना सत्र समाप्त किया। उनकी वर्तमान खेती तकनीकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे लगातार खेती करना असंभव हो गया। उन्होंने सिस्टम स्पेस में उस विशालकाय अंडे का अध्ययन करना शुरू किया। अंडे को करीब से देखने पर वह केवल उसके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस कर सका, वह और कुछ नहीं देख सका। सुहाव ने इसे बाहर निकाला, अपने सामने रखा और फिर इसे अपने हाथ से थपथपाया। उसे आश्चर्य हुआ, वास्तव में इसने उसे अंदर से जवाब दिया। कैसी चीज हो तुम? अंडा केवल टैप करके ही प्रतिक्रिया दे सकता था, इसे कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैं तुम्हें कैसे पाल सकता हूँ? इसी तरह दूसरे पक्ष ने कुछ और बार टैप किया, जिससे सुहाव कुछ हद तक अवाक रह गया। वे बस संवाद नहीं कर सके। फिर सुहाव को अचानक कुछ याद आया। उसने अपने छिपे हुए आत्मा पत्थरों को ढूंढ लिया, एक को बाहर निकाला और उसे विशाल अंडे के सामने फेंक दिया। क्या ये सामान उपयोगी है? इस बार प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना स्पिरिट स्टोन नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से अवशोषित होना शुरू हो गया। पलक झपकते ही एक स्पिरिट स्टोन बेकार चट्टान का एक टुकड़ा बन गया। ये सचमुच उपयोगी है। सुहाव खुश हो गया, फिर कुछ और निकाला और उन्हें फेंक दिया। वे उसी तरह अवशोषित हो गए और विशालकाय अंडे की सतह में भी बदलाव आया। आध्यात्मिक ऊर्जा से पोषित अंडे के छिलके से चांदी जैसी सफेद रोशनी निकलने लगी। फिर रन अंदर से बाहर की ओर निकलने लगे। ये रून स्पष्ट और समझने में कठिन थे। सुहाव की प्रतिभा के बावजूद उनके अर्थ को समझना कठिन था। ये मानव जाति के धावक नहीं है। एक पल के लिए अवलोकन करने के बाद सुहाव एक निष्कर्ष पर पहुंचे। ये रून्स मानव जाति से संबंधित नहीं थे, जिससे पता चलता है कि अपनी प्रतिभा के बावजूद भी वह उनका पता क्यों नहीं लगा सका। 21 अध्याय 21 ल्यूयुन पैलेस में साइन इन करना। अंडे के छिलके की सतह पर रून अंदर के प्राणी की विरासत खेती तकनीक थे, जो इस रहस्यमय प्राणी के लिए अद्वितीय थी। उनके ज्ञान के आधार पर केवल अत्यधिक उच्च रक्तरेखा वाले प्राणियों के पास ही विरासत होगी। ऐसा लग रहा था कि इस विशाल अंडे के अंदर का जीव काफी असाधारण था। हालांकि ये जिस आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग करता है वह भी काफी असाधारण है। सुहाव ने पिछले 5 वर्षों में लूटे गए सभी स्पिरिट स्टोन्स को विशाल अंडे को अवशोषित करने के लिए फेंक दिया, फिर भी वह इसे नहीं निकाल सका। ठीक है, अगली बार तक प्रतीक्षा करें। मैंने तुम्हें अपने सभी आत्मा पत्थर दे दिए हैं। विशाल अंडे को यह भी एहसास हुआ कि वह अभी के लिए नहीं फूट सकता है, और उसकी सतह पर रून तुरंत गायब हो गए। हालांकि भीतर से निकलने वाली आध्यात्मिक शक्ति तेजी से सक्रिय और जोरदार हो गई। विशाल अंडे को देखकर सुहाव को अवाक रह गया। इसकी भूख बहुत अधिक थी। यदि वह पूरी तरह से स्पिरिट स्टोन्स पर निर्भर था तो उसे नहीं पता था कि इसे प्राप्त करने के लिए और कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी। उसे दूसरे तरीके के बारे में सोचना पड़ा। विशाल अंडे को दूर रखने के बाद वह बुजुर्ग को खोजने और अपने इनाम का दावा करने के लिए अपने निवास स्थान से निकल गया। क्योंकि कल उसने जो उत्पात मचाया था वह इतना बड़ा था। सड़क पर उसे मिले शिष्यों ने उसकी ओर देखा, कुछ डरे हुए थे, डर रहे थे कि वह अचानक फिर से ऐसा कर सकता है और उनके साथ झगड़ा कर सकता है। दूसरों को ईर्ष्या हो रही थी क्योंकि उसने लगातार 3 रिकॉर्ड तोड़े थे और फिर भी अन्य लोग उत्सुक थे। हालांकि उसने इसमें से किसी को भी दिल पर नहीं लिया और यहाँ तक कि जानबूझकर अपने सिर को ऊंचा करके एक बॉस की तरह हिलाते हुए चला। उसे कुछ गुप्त संतुष्टि का अनुभव अवश्य हुआ। 5 साल तक बेरुखी और उपहास झेलने के बाद ये कहना झूठ होगा कि उन्हें रवैये में अचानक आए इस बदलाव का आनंद नहीं आया। जैसा कि अपेक्षित था, चाहे आप कहीं भी हो, शक्ति ही अंतिम सत्य है। इस घटना के बाद मजबूत बनने का उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। सुहाव। किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुनकर सुहाव ने आवाज की दिशा में देखा और 2 लोगों को सामने खड़ा पाया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और दोनों को देखा। उनमें से एक को कुछ परिचित पाया।
आप कौन हैं कमीने, सच में तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। लियू किंग चुप रहो। नवागंतुक वास्तव में लियू यान और लियू किंग थे, लेकिन सुहाव की प्रतिक्रिया सुनकर लियू किंग ने कोसना शुरू कर दिया। ये सुनकर सुहाव ने लियू किंग को करीब से देखा, लेकिन फिर भी उसे याद नहीं आया। उसने फीकी मुस्कान दी और कहा, माफ करें, मैं सचमुच नहीं जानता कि आप कौन हैं। इतना कहने के बाद वह जाने के लिए तैयार हो गया। उसका उन पर और अधिक ध्यान देने का कोई इरादा नहीं था। ये देखकर लियू किंग तुरंत गुस्से से लाल हो गए और कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन उन्हें लियू यान ने रोक दिया, जिन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जूनियर ब्रदर सुहाव, मैं लियू यान हूँ। यूनपोपीक के पहले शिष्य लियू यान। सही पुष्टि सुनकर सुहाव तुरंत चला गया। वह पहले से ही लियू यान द्वारा उसे परेशान करने के लिए आने वाले लियू से बहुत घृणित था, इसलिए शुरू से ही उसके मन में लियू यान के बारे में कोई अच्छी धारणा नहीं थी। अभी लियू किंग के गुस्से ने उनकी राय को और अधिक खराब कर दिया है। ये देखकर कि सुहाव ने उसे प्रथम शिष्य कोई भी चेहरा नहीं दिया, लियू यान की अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई और उसकी आंखों में क्रोध की झलक दिखाई दी। कितना अहंकारी है। फिर उसके हाथ की एक आकस्मिक लहर के साथ लेट स्टेज स्पिरिट सीरियलम की एक आभा निकली और सुहाव की ओर बढ़ गई। उसे उसकी जगह पर पिन करके सबक सिखाने का इरादा था। तुरंत सुहाव को दबाव महसूस हुआ, लेकिन वह घबराया नहीं। शक्ति के विस्फोट के साथ उसने आसानी से इसका विरोध किया। उसने अपना सिर भी नहीं घुमाया और चुपचाप लियू यान की नजरों से ओझल हो गया। भाई देखा, मैंने तुमसे कहा था कि यह बच्चा बहुत घमंडी है। चुप रहो, चलो चलें। लियू यान चिल्लाया। उनकी पहली मुलाकात वांछित प्रभाव हासिल नहीं कर पाई थी और यहाँ तक कि उन्हें कुछ हद तक अपना चेहरा भी खोना पड़ा था, जिससे वह बहुत चिढ़ गए थे क्योंकि उन्होंने लियू किंग को दूर ले जाया था। केवल इस स्तर के कौशल से मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। हास्यास्पद। सुहाव को पता था कि लियू यान क्या करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपने मास्टर के तरीकों की तुलना में दूसरा लड़का बिल्कुल बेकार था। मुझे अब याद आया, लियू यान के बगल वाला बच्चा क्या वह शिष्य नहीं है जिसे मैंने पहले लूटा था? तो वह लियू यान का छोटा भाई है। उस समय लियू किंग ने मुझे बताया था कि उसका एक भाई था जो पहला शिष्य था, लेकिन मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। पता चला कि यह सच था। सुहाव ने उस समय को याद किया जब उसने लियू किंग को लूटा था। उस समय लियू किंग भी बहुत घमंडी थे, खुद से कम नहीं, यहाँ तक कि धमकी भी दी कि अगर सुहाव ने उन्हें लूटने की हिम्मत की तो उनका पहला शिष्य भाई उन्हें बंद कर देगा। हालांकि सुहाव ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और फिर भी उसे लूट लिया। लेकिन अब इसके बारे में सोचते हुए वह अचानक चिल्लाया, अरे मुझे यह मत बताओ कि इन 5 वर्षों में मैंने जितने भी शिष्यों को लूटा, क्या लोग उनका समर्थन कर रहे हैं? शायद नहीं। भाईचारे के गहरे प्यार के इतने मामले तो नहीं हो सकते, है ना? सुहाव ने खुद को सांत्वना दी। हालांकि अब उसके पास भयानक युद्ध शक्ति थी, लेकिन वह केवल उन कठपुतलियों के विरुद्ध थी। यदि उसका सामना एक सच्चे स्पिरिट सीरियल पावाओं से होता तो उसे निपटना अभी भी बहुत मुश्किल होता, और यदि उनमें से बहुत सारे होते तो उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। जल्द ही वह लाइब्रेरी मंडप में पहुंचे, प्रबंध करने वाले बुजुर्ग से मिले और अपना उद्देश्य समझाया। ग्रैंड एल्डर वान ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं, मेरा पालन करें। हाँ, बुजुर्ग सुहाव को लियू यान संप्रदाय के मुख्य हॉल में ले गए और ग्रैंड एल्डर वान से मुलाकात की। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसके दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन बज उठा। डिंग, लियू यान हॉल में चेक इन पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, क्या मेजबान चेक इन करना चाहेगा? चेक इन। सुहाव ने शांति से जवाब दिया। डिंग, खजाना ड्रैगन पैटर्न वाला तिपाई प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम सुनकर सुहाव खुश हो गया, लेकिन उसने तुरंत इसकी जांच नहीं की। उसने तिपाई को सिस्टम स्थान पर रखा और एल्डर के पीछे पीछे हॉल के केंद्र तक गया। हे जियोसु, क्या तुमने सोचा है कि तुम्हें क्या इनाम चाहिए? बड़े बुजुर्ग के लिए इस शिष्य ने फैसला किया है। ओह, तुम्हें क्या चाहिए? आत्मा पत्थर। ये सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उन्होंने हर चीज के बारे में सोचा था, साधना तकनीक, खजाने, आत्मा औषधियां इत्यादि, लेकिन उन्होंने कभी भी आत्मा पत्थरों की उम्मीद नहीं की थी। आखिरकार इस बच्चे ने पिछले 5 वर्षों में काफी बड़ी संख्या में स्पिरिट स्टोन लूटे हैं, उनमें उनकी कमी नहीं होनी चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके वर्तमान चरण में स्पिरिट स्टोन्स उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं थे, और जो उसने चुराए थे वे पर्याप्त थे। फिर भी वह विशेष रूप से स्पिरिट स्टोन्स चाहता था, जिससे वे बहुत हैरान हो गए। हालांकि उन्होंने नहीं पूछा। ठीक है, चूंकि तुम्हें उनकी आवश्यकता है, मैं तुम्हें 2000 स्पिरिट स्टोन से पुरस्कृत करूंगा। जैसे ही ग्रैंड एल्डर वान ने बात की, एक बुजुर्ग आगे बढ़े और सुहाव को एक स्टोरेज पाउच दिया। धन्यवाद बड़े बुजुर्ग, उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम इसी के हकदार हो। ठीक है, वापस जाओ और अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करो। जितनी जल्दी हो सके स्पिरिट एपिक क्षेत्र में सफलता। शिष्य संवर्धन का दिन जल्द ही आ रहा है। सुहाव को भी इस शिष्य प्रोत्साहन की जानकारी थी। संप्रदाय से हर 2 साल में एक बार आयोजित करता था और यह शिष्यों के लिए महानता की ओर बढ़ने का दिन था। सभी साधारण शिष्य भाग लेंगे और उनका भी यही इरादा था। आखिरकार साधारण शिष्यों का उपचार शिखर शिष्यों से भिन्न था। हाँ, सुहाव के जाने के बाद यूनवाई पीक के मास्टर ने पूछा, संप्रदाय मास्टर अभी तक एकांत से नहीं निकले हैं, क्या उन्होंने पिछले मामले के संबंध में कोई निर्देश छोड़ा है? संप्रदाय मास्टर ने कहा कि इस लड़के को संप्रदाय में ही रहना चाहिए। जहां तक वरिष्ठ किंग के मामले की बात है, संप्रदाय मास्टर बातचीत को संभालेंगे। यह अच्छा है, क्योंकि संप्रदाय के गुरु ने ऐसा कहा है। ऐसा लगता है कि सुहाव को संप्रदाय में ही रखा जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर सीनियर किंग उसे जाने देने से इनकार करता है, तो क्या हमें वास्तव में उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी? शायद नहीं। अगर हमने किया भी तो हम सीनियर किंग का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। समूह असहाय महसूस कर रहा था। जब भी वे उस बूढ़े आदमी की ताकत को याद करते तो उनके शरीर कांपने से खुद को रोक नहीं पाते। उन्हें याद आया कि 100 साल पहले जब ओल्ड मैन किन पहली बार लियू यान संप्रदाय में आए थे, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी नजर शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक स्पिरिट मेडिसिन पर थी और वह विशेष रूप से इसके लिए पूछने आए थे। लेकिन चूंकि यह एक दुर्लभ स्पिरिट मेडिसिन थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे इसे स्वेच्छा से नहीं सौंपेंगे। परिणाम स्वरूप उन्हें उसके द्वारा बुरी तरह पीटा गया, यहाँ तक कि संप्रदाय गुरु का हस्तक्षेप भी बेकार था और आदमी ने इसे आसानी से दूर कर लिया। उस समय सभी पीक मास्टर्स और एल्डर्स, यहाँ तक कि ग्रैंड एल्डर्स, सभी को जोरदार पिटाई की गई थी। हालांकि ओल्ड मैन किन ने कोई घातक प्रहार नहीं किया था। उन्होंने सोचा कि वे उसे दोबारा नहीं देख पाएंगे, लेकिन कौन जानता था कि बूढ़े व्यक्ति की शराब फिर खत्म हो जाएगी और वह और मानने के लिए वापस आएगा। इस बार भी उन्होंने हिंसा का सहारा लिया और नतीजा पहले जैसा ही हुआ। ऐसा लगातार कई बार हुआ। जब भी उसे शराब की कमी होती, वह आ जाता। अंततः संप्रदाय गुरु ने विरोध करना छोड़ दिया। जब भी वह आता, संप्रदाय गुरु सक्रिय रूप से उसे सौंप देता। कुछ बुजुर्गों ने क्रोधित होकर पूछा, वरिष्ठ, आप अन्य संप्रदायों में पूछने क्यों नहीं जाते? आपको हमारे लियू यान संप्रदाय में क्यों आना चाहिए? लेकिन उन्हें जो उत्तर मिला वह एक वाक्य था, मैं अन्य संप्रदायों में भी जाता हूँ और आपसे जितना लेता हूँ उससे भी अधिक उनसे लेता हूँ। आखिरकार आपके संप्रदाय के पास केवल एक ही प्रकार है जिसकी मुझे आवश्यकता है। वे हार गए। लियू यान संप्रदाय में ऊपर से नीचे तक हर कोई पूरी तरह से डरा हुआ था। इस वरिष्ठ किंग के प्रति उसका कोई स्वभाव नहीं था। 22 अध्याय 22 दिव्य जानवर 22। सुहाव ने जल्द से जल्द विशाल अंडे को सेने की इच्छा के अलावा किसी अन्य कारण से स्पिरिट स्टोन्स को नहीं चुना। आखिरकार इस समय उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उनकी अपनी साधना तकनीकें और दिव्य क्षमताएं थीं। जहां तक खजानों की बात है, वह इस समय उनका उपयोग नहीं कर सकता था और उसने वैसे भी एक के लिए ही साइन इन किया था। अपने वर्तमान दायरे के साथ वह खजाने की मूल शक्ति को उजागर नहीं कर सका, इसलिए स्पिरिट स्टोन्स अधिक व्यवहारिक थे। विशाल अंडे को सेने से उसे सचमुच मदद मिलेगी। अपने आवास पर लौटते हुए वह विशाल अंडे को बाहर निकालने के लिए इंतजार नहीं कर सका। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इस बार तुम्हें भरपेट खाना खिला सकूंगा। उसने पहले की तरह ही सभी स्पिरिट स्टोन्स को फेंक दिया। विशाल अंडे ने उसी तरह प्रतिक्रिया की जिसमें रहस्यमय रून उभरकर सामने आए।
जब विशाल अंडा स्पिरिट स्टोन्स को अवशोषित कर रहा था तो उसने इन रहस्यमय रूनों को भी ध्यान से देखा, लेकिन फिर भी वह उन्हें समझ नहीं सका। क्या मैं आपकी इस विरासती तकनीक को विकसित कर सकता हूँ? उसका आशय ये था कि चूंकि वह रून्स को नहीं समझ सकता था, इसलिए यह उसे सीधे तकनीक सिखा सकता था। भले ही वह ये सब नहीं सीख सका, केवल एक बार सीखने से उसे बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। इस तरह की विशिष्ट विरासतें अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थीं। उच्च स्तरीय ब्लड लाइन वाले प्राणियों द्वारा किए गए हमले आमतौर पर दुनिया को नष्ट करने वाले होते थे। हालांकि चूंकि वे संवाद नहीं कर सकते थे, इसलिए जब विशाल अंडे ने प्रतिक्रिया दी तब भी उसे समझ नहीं आया। उसने इसके फूटने तक इंतजार करने का फैसला किया। धीरे धीरे समय बीतता गया और आत्मा के पत्थर धीरे धीरे गायब होते गए। ये देखकर कि अभी भी कोई हलचल नहीं हो रही है, सुहाव ने सोचा कि वह इस बार भी इसे नहीं निकाल पाएगा, लेकिन तभी उसने एक क्रैक सुना। तभी उसने अंडे का छिलका बदलते हुए देखा। रून्स गायब हो गए और विशाल अंडे के शीर्ष पर दरारें दिखाई देने लगी, जो पलक झपकते ही नीचे तक फैल गईं। अंततः पूरा विशाल अंडा टुकड़ों में बिखर गया। एक भयानक आभा फैल गई, जिससे सुहाव चौंक कर तुरंत पीछे हट गया और सामने वाले को सावधानी से देखने लगा। गर्जन दहाड़ के साथ एक चांदी सफेद याव जानवर अंडे के छिलके से बाहर निकला। वाह! जैसे ही याव जानवर प्रकट हुआ, सुहाव स्तब्ध रह गया और अपने सामने मौजूद हर चीज को एकटक घूरता रहा। याव जानवर केवल एक साधारण बिल्ली या कुत्ते के आकार का था। उसके पूरे शरीर पर मोटी सफेद रोएं, शेर का शरीर और बकरी के सींग थे। इसकी एक जोड़ी उत्साही आंखें थीं और यद्यपि छोटी थी, इसके अंग शक्तिशाली थे। एक क्षण तक देखने के बाद सुहाव ने कहा, क्या ये बाईजी को चोद रहा है? अपने सामने वाले छोटे साथी को देखकर यह उस बाईजी के समान था जिसे वह अपने पिछले जीवन से जानता था। क्या आप वास्तव में हमें पहचानते हैं? छोटे साथी का स्वर आश्चर्यचकित था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र में मानव जाति के इस युवा को इसका नाम पता होगा। आखिरकार दिव्य जानवरों की उत्पत्ति रहस्यमय थी और वे संख्या में दुर्लभ थे। ये वास्तव में बाईजी है। सुहाव ने आगे बढ़कर दूसरे पक्ष को उठाया और बार बार उसकी ओर देखा। यह उनकी कल्पना में बाईजी से बहुत अलग था। मुझे जाने दो, तुम इंसान, हम महान दिव्य जानवर हैं बाईजी, तुम हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हो? तुम सच में बाईजी हो? तुम इतनी कमजोर क्यों हो? ये दिव्य जानवर अभी अभी पैदा हुआ है। एक बार जब हम बड़े हो जाएंगे तो ट्रू ड्रैगन और फीनिक्स को भी अपना सिर झुकाना होगा। फिर भी तुम मुझसे उसी लहजे में बात करने की हिम्मत करते हो। फिर सुहाव ने भारी हाथों से बिल्ली को सहलाना शुरू कर दिया। ये बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने संतुष्टि के साथ बाईजी को बिठाया और फिर पूछा, क्या तुम सचमुच सब कुछ जानती हो? अपनी समझ के अनुसार बाईजी को दुनिया की सारी चीजें पता थी। यदि उसके सामने ये भी वैसा ही होता तो भविष्य में यह उसके लिए बहुत बड़ी मदद होती। हम वास्तव में सभी चीजें जानते हैं, लेकिन हम अभी पैदा हुए हैं और अभी तक विरासत से नहीं गुजरे हैं। आपका मतलब अंडे के छिलके पर रून्स से है? बिल्कुल। सुहाव समझ गया। ऐसा लग रहा था कि वह इस विरासत को नहीं सीख पाएगा। केवल बाईजी ही ऐसा कर सकती थी और शायद ये पूरे त्यानिक्सन विश्व में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो ऐसा कर सकता था। ठीक है, आगे बढ़ें और विरासत स्वीकार करें। आखिरकार मुझे भविष्य में आपकी मदद की जरूरत होगी। आपको क्या लगता है कि हम आपकी मदद करेंगे? बाईजी अभी बिल्ली पालने वाले व्यवहार के कारण स्पष्ट रूप से नाखुश थी और गुस्से में थी। ऐसा लगता है कि आपने अभी भी वर्तमान स्थिति को नहीं पहचाना है। मत करो, हम गलत थे, हम अभी विरासत स्वीकार करेंगे। ये देखकर कि दूसरा पक्ष उसे फिर से सहलाने वाला था, बाईजी तुरंत विरासत को स्वीकार करने की तैयारी करते हुए उड़ गई। ये देखकर सुहाव ने अब इसे परेशान नहीं किया। वह एक तरफ हट गया और उसने ड्रैगन पैटर्न वाला तिपाई निकाल लिया जिसके लिए उसने साइन इन किया था। उसके हाथ में एक हथेली के आकार का 3 पैरों वाला 2 कानों वाला काला तिपाई दिखाई दिया जिस पर एक जीवन ट्रू ड्रैगन खुदा हुआ था। हालांकि यह केवल हथेली के आकार का था, यह साधारण रूप से भारी था, यहाँ तक कि उसे इसका समर्थन करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने की जरूरत पड़ी। ये किस श्रेणी का खजाना है? त्यानिक्सन विश्व में खजाने को भी ग्रेड में विभाजित किया गया था। निम्न से उच्च तक वे थे स्वर्ग मानव जादुई उपकरण, दिव्यात्मा कलाकृतियां, पवित्र कलाकृतियां और शाही हथियार। वह इस तिपाई के ग्रेड को नहीं जानता था, लेकिन इसके वर्तमान उतार चढ़ाव और वजन को देखते हुए यह बेहद असाधारण था। पहले स्वामित्व का दावा करें। सुहाव ने उस पर खून टपकाया। तुरंत मूल रूप से अविश्वसनीय रूप से भारी तिपाई अचानक हल्का हो गया। स्वामित्व की सफलता। यह अब अपने स्वामी पर बोझ नहीं डालता। ऐसा लगता है कि भविष्य में भले ही मैं इसकी पूरी शक्ति का प्रयोग न कर सकूं, लेकिन लोगों को कुचलने के लिए इसे फेंकना बुरा नहीं होगा। उसने संतुष्टि के साथ इसे रख दिया। आज की फसल सचमुच काफी बड़ी थी। उन्होंने न केवल एक असाधारण जादुई कलाकृति प्राप्त की, बल्कि उन्होंने एक दिव्य जानवर भी रचा। इतना खराब भी नहीं। फिर उसने बाईजी पर नजर डाली। उसने देखा कि बाईजी ने एक सफेद कोकून बना लिया था और रून तेजी से उसमें बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। उन्होंने अब इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और खुद को ब्लड बर्निंग और स्टार गेजिंग की खेती के लिए समर्पित कर दिया। यूनपो पीक, लियुयान की अमर गुफा। वह पहले से ही सुहाव से नाखुश था और पहले भी अपमानित हो चुका था। वह अब अत्यधिक क्रोधित था। भाई, हमें आगे सुहाव से कैसे निपटना चाहिए? मैंने उससे दोस्ती करने की पहल की, फिर भी वह इतना अहंकारी था। भले ही आपकी प्रतिभा स्वर्ग विरोधी है, फिर भी आप सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र में हैं और आपकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। चूंकि हम उससे दोस्ती नहीं कर सकते, इसलिए हम उसके बड़े होने से पहले उसे बर्बाद कर देंगे। लेकिन भाई, सुहाव ने ट्रायल टॉवर की 45वीं मंजिल को साफ कर दिया। उससे निपटना आसान नहीं होगा। ट्रायल टॉवर की कोई गिनती नहीं है। अंदर केवल बेहोश कठपुतलियां हैं, उन्हें हराना आसान है। यदि यह एक वास्तविक स्पिरिट रियलिज्म विशेषज्ञ होता तो मुझे नहीं लगता कि उसके पास सामना करने की ताकत होती। ओह, तो यह ऐसा ही है। कुछ और दिनों में प्रमोशन का दिन आ जाएगा। उस समय आप एक गुप्त लोक में जाएंगे और वहां कार्रवाई करेंगे। लियुयान चेलों की पदोन्नति प्रक्रिया को जानता था। लियुन संप्रदाय के पास एक गुप्त क्षेत्र था जो न केवल खतरों से भरा था बल्कि इसमें याव जानवर भी शामिल थे। मौतें और चोटें वहां आम घटनाएं थीं। समय आने पर भले ही सुहाव अंदर ही मर जाए, संप्रदाय के बुजुर्ग कुछ नहीं कह पाएंगे। यह महज एक दुर्घटना होगी या ताकत की कमी। मैं तुम्हें गुप्त क्षेत्र में एक स्थान दूंगा। प्रवेश करने के बाद सुहाव को उसमें फंसाना। भाई, लेकिन मैं भी इसमें प्रवेश करूंगा। मानो मुझे ये पता ही नहीं होगा। लियुयान के चेहरे पर निराशा के भाव थे। उसकी आवाज ठंडी थी और उसने कहा, इसे लो और समय आने पर इसका इस्तेमाल करो। फिर लियुयान ने एक क्रिस्टल निकाला और दूसरे पक्ष को सौंप दिया। यह एक फॉर्मेशन क्रिस्टल है। ये कम दूरी की टेलीपोर्ट कर सकता है। हालांकि यह एक बार का उपयोग है, लेकिन यह आपके प्रबंधन के लिए पर्याप्त है। ठीक है, मैं समझ गया भाई। लियू किंग ने खुशी से उस वस्तु को स्वीकार कर लिया और गुप्त क्षेत्र में सुहाव की मृत्यु की कल्पना करते हुए बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा था। हालांकि लियुयान की आंखों में हत्या का इरादा था। यूनवाई पीक, जो पिंग और जो मिंग एक दूसरे के सामने बैठे थे। भाई, परिवार ने क्या कहा? परिवार का अर्थ से जाने देना है। ऐसे व्यक्ति को नाराज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कोई किंतु परंतु नहीं। बस परिवार की बात सुनो। सुहाव के साथ फिर से परेशानी की तलाश मत करो। 23 अध्याय 23 आध्यात्मिक कैपिटल क्षेत्र में सफलता। यह उत्तर सुनकर जो मिंग कुछ हद तक आश्वस्त नहीं हुए, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ और नहीं कहा। यह भी एक विशेष अवधि है। हमें अतिरिक्त परेशानी नहीं पैदा करनी चाहिए, समझे? भाई, क्या ये परिवार हो सकता है? बिल्कुल। इस स्तर पर जल्दबाजी में कार्य करना वास्तव में उपयुक्त नहीं है। अभी सुहाव पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। भविष्य में बदला लेने का मौका होगा, समझे? मैं समझ गया भाई। सुहाव की ओर से कई घंटों की साधना के बाद उसके शरीर का खून पूरी तरह से सुनहरा हो गया था, लेकिन उसका दायरा अभी भी नहीं टूटा था।
ब्रेक थ्रू के कोई संकेत क्यों नहीं है? वह बहुत हैरान था ये सोचकर कि जिस क्षण उसका खून सुनहरा हो जाएगा वह तब होगा जब वह स्पिरिट एपिक क्षेत्र में प्रवेश करेगा। फिर भी वह अभी भी शरीर शोधन क्षेत्र के शिखर पर था। अभी भी क्या कमी है? इसी समय उसे एक और उपाय सूझा। तभी एक विचार के साथ एक गहरी काली लौ प्रकट हुई और उसके पूरे शरीर को ढक लिया। एक पल में उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई क्योंकि विश्व विनाशकारी सच्ची ज्वाला ने उसके भौतिक शरीर को जला दिया। सम्राट अग्नि के साथ पिछले सम्मेलन की तरह वह पहले खुद को जलाएगा और फिर ठीक होने के लिए प्राचीन युद्ध निकाय को सक्रिय करेगा, ये परीक्षण करते हुए कि क्या वह इस रास्ते से टूट सकता है। सुनहरी रोशनी उभरी, एक तरफ जल रही थी और दूसरी तरफ उपचार कर रही थी। इसी तरह लगातार जारी रही। ये ब्लडबर्निंग के विपरीत अपने स्वयं के मांस और रक्त को तड़का लगाने का एक रूप था जो थोड़ी सी लापरवाही से किसी को राख के ढेर में बदल सकता था। वह नहीं जानता था कि यह सफल होगा या नहीं, लेकिन अभी के लिए यही एकमात्र रास्ता था। यदि यह काम नहीं करता तो वह केवल दूसरी विधि की तलाश कर सकता था। इस बीच बाईजी ने अपनी विरासत भी समाप्त कर दी। जमीन पर मौजूद स्पिरिट स्टोन पूरी तरह से भस्म हो गए। हालांकि बाईजी का शरीर थोड़ा बड़ा हो गया था, हालांकि ज्यादा नहीं। सबसे बड़ा परिवर्तन उसके माथे पर उभरी एक कड़ी रेखा थी जो असाधारण रूप से रहस्यमय लग रही थी। केवल अब बाईजी वास्तव में एक दिव्य जानवर थी जो सभी चीजें जानती थी। ये सम्राट अग्नि है और प्राचीन युद्ध निकाय। बाईजी अचानक भयानक तापमान से चौंक गई। इसके बाद उसने सुहाव को देखा जो उन्मत्तता से खेती कर रहा था। इसकी विरासत के लिए धन्यवाद। इसने तुरंत गहरी काली लौ और सुनहरी रोशनी को पहचान लिया। पृथ्वी पर यह बच्चा कौन है? वास्तव में एक अद्वितीय बैटल बॉडी और सबसे भयानक सम्राट अग्नि का मालिक है। इसने तुरंत अपना आपा खो दिया, यहाँ तक कि अतिरिक्त शब्द भी हो गया। चाहे वह बैटल बॉडी हो या एम्पर फायर, केवल एक प्राप्त करने से ही व्यक्ति शिखर तक पहुंच सकता है। फिर भी इस मानव के पास वास्तव में एक ही समय में दोनों थे। इसे अकेले भाग्य द्वारा नहीं समझाया जा सकता। ऐसा लगता है कि उसका मुझे पाना कोई संयोग नहीं था। आखिरकार ये स्वयं एक दिव्य जानवर था और इसके जन्म से पहले ही इस व्यक्ति का स्वामित्व था। ये स्पष्ट रूप से कोई आकस्मिक मुठभेड़ नहीं थी। ऐसा लगता है कि मेरी भविष्य की राह बहुत नीरस नहीं होगी। बाईजी ने बगल से चुपचाप सुहाव की ब्रेकथ्रू देखी। अज्ञात संख्या में जलने के बाद सुहाव ने अंततः एक सफलता के संकेत दिखाए। उनके शरीर की आभा में उतार चढ़ाव आया। जल्द ही सम्राट अग्नि अचानक पीछे हट गई और गायब हो गई और सुनहरी रोशनी की लकीरों ने उसके भौतिक शरीर को ठीक कर दिया। इस प्रकार का ब्रेकथ्रू वास्तव में चरम है, लेकिन उसके लिए यह एक अच्छी बात है। शरीर को सबसे उत्तम भौतिक शरीर में ढालना प्राचीन युद्ध निकाय के योग्य होने का एकमात्र तरीका है। जैसे ही बाईजी ने बोलना समाप्त किया उसने सुहाव की त्वचा से सुनहरी रोशनी फूटती देखी। उनका भौतिक शरीर असाधारण हो गया और उनकी आभा आत्मा क्षेत्र में फैल गई। वाह! सुहाव ने इस समय अपनी आंखें खोली, मुंह में गंदी हवा छोड़ी और अपने शरीर को आराम से फैलाया। आखिरकार मैं इसे उबर गया। ये वास्तव में यातनापूर्ण था। बच्चे, तुम कौन हो? ओह, आपकी विरासत खत्म हो गई है। सुहाव ने बाईजी को पास देखकर पूछा। मम्मा, ये खत्म हो गया? पहले मुझे उत्तर दो, तुम किसी पुराने राक्षस का पुनर्जन्म नहीं हो, है ना? बिल्कुल नहीं, मैं जो हूँ वही हूँ। मेरा नाम सुहाव है। सच है, यहाँ तक कि एक बूढ़े राक्षस के पास भी बैटल बॉडी और एम्पर फायर दोनों नहीं हो सकते। बच्चे, भविष्य में तुम्हारा असाधारण बनना तय है। जैसा कि बाईजी को उम्मीद थी, बाईजी को उसकी बैटल बॉडी और एम्पर फायर को पहचानते हुए सुनकर सुहाव ने संतुष्ट होकर प्रशंसा की। इस तरह से उसे मदद मिलेगी। कैसा रहेगा? क्या आपसे तुम मेरा अनुसरण करोगी? बेशक, मैं भविष्य में आपकी भरपूर मदद करूंगा। अच्छा, भविष्य में हम दोनों एक साथ पीक पर चढ़ेंगे और वहां का नजारा देखेंगे। बाईजी अचानक आगे बढ़ी, सुहाव का हाथ अपने मुंह में ले लिया और जोर से काट लिया। कुछ सुनहरे रक्त की कुछ बूंदें बाईजी के मुंह में बह गईं। आप क्या कर रहे हो? इससे पहले कि सुहाव प्रतिक्रिया कर पाता, मानव और जानवर दोनों से प्रकाश निकलने लगा। रूणों की धारियां उन्हें ढंग गईं और उनके माथे में विलीन हो गईं। इसके बाद उन्हें उन दोनों के बीच एक विशेष संबंध महसूस हुआ। यह एक समानता अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहा है। आप काफी चालाक हैं, एक समानता अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहे हैं जबकि मैं अभी तक मजबूत नहीं हूँ। क्या आप डरते हैं कि जब मैं भविष्य में शक्तिशाली बन जाऊंगा तो मैं आपको एक आध्यात्मिक जानवर के रूप में ले लूंगा? हम अपने विचारों को उजागर करने के बाद बाईजी ने शर्मिंदगी में एक ठंडी हंसी भरी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कभी भी तुम्हें अपने साथ ले जाने की योजना नहीं बनाई थी। इस पर हस्ताक्षर करना या न करना ठीक है, मेरा किसी आध्यात्मिक पालतू जानवर को रखने का कोई इरादा नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। धिक्कार है, तुमने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? आपने पूछा नहीं, मैं। बाईजी आगे बढ़ी, उसके छोटे पंजे सुहाव के चेहरे पर झपट रहे थे, लेकिन सुहाव की हथेली से वह दूर जा गिरा और जमीन पर गिरकर दर्द से कराहने लगा। इसके लिए क्षमा करें, मेरी ताकत थोड़ी अधिक है। लेकिन दूसरा पक्ष जमीन पर पड़ा रहा और विलाप करता रहा। केवल एक क्षण के बाद धीरे धीरे रेंगता हुआ गुस्से में सुहाव की ओर देखने लगा। आप मुझे दोष नहीं दे सकते, आप बहुत नाजुक हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं अभी पैदा हुआ था और मेरी ताकत केवल बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र में है, और आप कहते हैं कि मैं नाजुक हूँ। बाईजी की कातिल निगाहें देखकर सुहाव ने बात करना बंद कर दिया और विषय बदलते हुए पूछा, मुझे प्राचीन युद्ध निकाय के बारे में बताओ। वह इस काया को कभी समझ नहीं पाया था और इसके बारे में दूसरों से बात नहीं कर सका। अगर उसने ऐसा किया भी तो बहुत कम लोगों को पता होगा। यहाँ तक कि ग्रैंड एल्डर वांग और अन्य लोगों ने भी सोचा कि यह सिर्फ बैटल फाइटिंग होली बॉडी थी। इस काया के संबंध में मैं भी बहुत कम जानता हूँ। मैं केवल इतना जानता हूँ कि यह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली शारीरिक शक्ति वाला एक काया है। शुद्ध शारीरिक शक्ति के मामले में कोई अन्य काया बैटल बॉडी की बराबरी नहीं कर सकती। जब भी काया प्रमुख उपलब्धि तक पहुंचती है तो यह सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है। बाईजी ने अपने छोटे से पंजे से उसके गाल को रगड़ा और समझाना शुरू किया। इसके अलावा भले ही मेरे पास विरासत है, ये काया बहुत रहस्यमय है। इसकी उपस्थिति को उंगलियों पर गिना जा सकता है, फिर भी उनमें से आधे की समय से पहले मृत्यु हो गई। इतिहास में केवल एक ही व्यक्ति बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाया है। वह सैकड़ों हजारों साल पहले की बात है। उस युग में प्रतिभाएं सर्वोच्चता के लिए प्रतिस्पर्धा करती थी और विभिन्न भौतिक वस्तुएं एक के बाद एक सामने आती थी। फिर भी बैटल बॉडी द्वारा उन सभी को एक एक करके दबा दिया जाता था। यहाँ तक कि उस समय के सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ भी एक जैसे थे, बिल्कुल कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वह व्यक्ति कौन था? कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है? सुहाव ने तुरंत पूछा, क्योंकि उन्हें लाइब्रेरी पवेलियन में बैटल बॉडी के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं मिला था। क्योंकि यह बहुत पहले की बात है। मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में केवल अपने पूर्वजों की विरासत के माध्यम से जानता हूँ। इसी तरह मैंने बैटल बॉडी को भी पहचाना। तो यह ऐसा ही है। ये पता चला कि बाईजी की विरासत कोई खेती तकनीक या दिव्य क्षमता नहीं थी, बल्कि उसके पूर्वजों की यादें थी। बाईजी दिव्य जानवर बहुत लंबे समय से अस्तित्व में है और प्रत्येक पीढ़ी का ज्ञान मृत्यु के बाद अगली पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली है, इसलिए सब बातें जानते हैं। और इस बैटल बॉडी में एक विशेष खेती तकनीक भी होनी चाहिए। मेरे पास एक भी नहीं है। मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूँ। आखिरकार मेरे पास कभी बैटल बॉडी नहीं रही। बाईजी ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और सहायता से अपना सिर हिलाया। हालांकि ये तकनीक दुनिया की शीर्ष स्तरीय बॉडी रिफाइनिंग तकनीक है। आपने भी इसे महसूस किया है, ठीक है? आपका भौतिक शरीर धीरे धीरे परिपूर्ण हो रहा है। यह उस तकनीक का अभ्यास करने की नींव रखना है। दरअसल ब्रेकथ्रू के ठीक बाद सुहाव ने इसे महसूस किया था। उनका वर्तमान भौतिक शरीर न केवल उत्तम था, बल्कि उनकी ताकत भी अविश्वसनीय रूप से दुर्जय थी। लेकिन जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बैटल बॉडी अभी तक मामूली उपलब्धि तक भी नहीं पहुंची है।
शायद आप तकनीक तभी प्राप्त करेंगे जब आप मजबूत होंगे। ठीक है, सुहाव वास्तव में जल्दी में नहीं थी, समय तो बहुत था, इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। उस चूक को एक प्रमुख उपलब्धि युद्ध निकाय और एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ होना चाहिए था, अन्यथा उसकी शक्ति इतनी भयानक नहीं हो सकती थी। 24 अध्याय 24 नामहीन श्वास तकनीक। सुहाव ने फिर विषय बदल दिया। तो फिर मेरे सम्राट अग्नि का क्या? बाईजी ने अविश्वास की दृष्टि से उसकी ओर देखा। ये बच्चा वास्तव में कुछ भी नहीं जानता था। इस बैटल बॉडी और एम्पर फायर की कितनी बर्बादी है। इस सम्राट अग्नि को विश्व विनाशक सच्ची ज्वाला कहा जाता है। ये सभी ज्वालाओं का राजा है, शून्य स्थान में पैदा हुआ है और 10,000 दुनियाओं को नष्ट करने की शक्ति रखता है। बाईजी अभी भी अपना चेहरा रगड़ रही थी। अभी सुहाव की ताकत वास्तव में काफी गंभीर थी।